सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अब आइए मैं मुंतजिर अब्बास साहब से गुजारिश करूंगा कि तिलावत कर ले। भाई इन्हीं के इंतजार में सब कर रहा था, आप सब दुआ करिए। आइए मुंतजिर अब्बास साहब। अरे मैं आप इसी में लगा बार बार أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم. ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون
ولقد رآه بالأفق المبين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق
सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सल्लु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नारे तकबीर। अरे हाथों को बुलंद करके, ये तो आसमान से सीधे अल्लाह की तरफ बुलंद होगा, हाथ डायरेक्ट मामला यहाँ हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अब दोनों हाथों, अब तो कहने की बात ही नहीं है अमट में। अब जो भी जिसको गाजी अब्बास के सदक़े में खैरात में हाथ मिले हैं वो हाथों को बुलंद करेगा, बाकी को फालिज हो जाए। नारे हैदरी, नारे खैबरी, बराए खुशनुदिया हजरत उम्मुल बनीन बुलंद तर सलवात, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले। आप देखिए मौलाना मुंतज़िर अब्बास साहब ने सरकार क्या उम्दा इंतखाब किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व शम्स इज़ा कुव्विरत। ये पूरा जो सुबह आशूर वाला मंजरनामा था साथ में चल रहा था। व सुबह इज़ा तनफ़्फ़सा, कसम है उस सुबह की जब उसने सांसें ली। ये सब पूरा सुबह आशूर का मंजर था। और उसके बाद जो उन्होंने दो सूरतों के पे बाद जाके मुकम्मल की। पहला सूरा सूरह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन और कुरान करीम का आखिरी सूरा, मेरे साथ तशरीफ ले आइए। कुरान करीम का आखिरी सूरा वो जो है वो सूरह वन्नास। यानी आप ये सोचिए कि हमको अगर थोड़ा सा भी मौका मिल जाए तो एक बार या अली कहते हैं 100 बार कुरान खत्म करने का सवाब मिल जाता है, ये अपनी जगह। मगर अगर तिलावत का भी मौका मिल जाए तो बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू करके वन्नास तक जो है वो ला के मुकम्मल कर देते हैं। यानी ये गाजी अब्बास का जश्न है, तो ये आपने क्या उम्दा इंतखाब किया है। अच्छा अब आप देखिए कुरान के 114 सूरे हैं, लेकिन कुरान शहादत करबला के भी 72 सूरे हैं। मगर उसमें भी तरतीब ये है कि कुरान शहादत के पहले सूरह अल-हम्द का नाम हजरत हुर है और आखिरी सूरह वन्नास का नाम हजरत अली असगर है। तो आइए इस पूरे सूरह को जिस तरतीब से उन्होंने पेश किया है मैं उनको सलाम अर्ज करता हूँ। अब आइए चलते हैं खिताबत की तरफ। हजरत अब्बास ने 9 मुहर्रम को जो खुतबा दिया है, कसम खुदा की, हजरत अब्बास का एक लक़ब है, ज़ारत में हमने पढ़ा है अस्सलामु अलैका या साहिब सई, ए साहिब सई। 7 मरतबा हजरत अब्बास बुलंदी से आते थे और वो मजमा भागता था, 9 लाख का लश्कर। हजरत अब्बास फिर रुकते थे, फिर वह मजमा भागता था, आता था, ये वाली कैफियत। और उसके बाद हजरत अब्बास ने जो खुतबा शुरू किया, ए शाम के बदमाश माओ की औबाश औलादो, तुमने जहरा के लाडले को पानी बंद कर रखा है, जबकि वो मोहम्मदयुश्यम हैं, फातिमातुल हमम हैं, हैदरियुद्दम हैं, इमामुल उमम हैं, और तुम ऐसी चलती फिरती लाशों क्या हुसैन को कत्ल करने के लिए आए हो। उसके बाद में जुमला कहा, अगर मुझे मेरा आका और मौला हुसैन, 9 मुहर्रम का खुतबा है, अगर मुझे मेरा आका और मौला हुसैन इजाज़त दे दे तो मैं अपनी उंगलियों को बुलंद करके जुल्फ़िकार बना दूं और फिर अपने हाथों से सूरज को नोच के मैं ढाल बना दूं। ये हज़रत अब्बास का खुतबा है। और इसीलिए हज़रत अब्बास के जो 4 बड़े खुतबे हैं उनमें से एक खुतबा ये 9 मुहर्रम का है। मगर हम जब हज़रत अब्बास ने खुतबे से सिलसिला आगाज़ किया है और उसके बाद में रजस के अशार भी कहे हैं, तो दोनों सीरत अब्बास में आते हैं। यानी खिताबत भी सीरत अब्बास है और शायरी भी सीरत अब्बास है। और हज़रत अब्बास की नस्ल में अरब के 350 इतने बड़े शुअरा गुजरे, उनके बगैर अरबी अदब की शायरी मुकम्मल नहीं होती है। और उसमें जो पहला सिलसिला है हज़रत कासिम इब्ने अब्बास, अभी 2.5 बरस के थे करबला के मैदान में, जिन्होंने रजस पढ़ा है। उस भूख और प्यास के आलम में हज़रत अब्बास के 2.5 बरस के बेटे ने जो रजस पढ़ा है, क़यामत का रजस है। अगर मैं अपने आबाओ अजदाद का नाम तुम्हारे सामने गिनाने लगूं तो तुम्हारी जो गोदों में दूध पीते हुए बच्चे हैं माओं की गोदों में, वो भी खैमों में मेरे आबाओ अजदाद का नाम सुन के उनकी हैबत से डर के मारे बूढ़े हो जाएंगे। ये हज़रत अब्बास की नस्ल की शायरी है जो 2.5 बरस के बच्चे कर रहे हैं। तो ये अरे तो जिंदाबाद खाली कहेंगे, नारा हैदरी भी लगाएंगे, नारा हैदरी। तो मैंने सोचा अरे बाप रे बाप, ऐसा नारा लगाया, ओहो। देख रहे हैं, पता चला कि माइक भी डर के मारे जो है वो कांपने लगता है। मगर एक बात याद रखिएगा कि साहब, दुनिया का जिक्र हो सकता है माइक का मोहताज हो, लेकिन माइक जिक्र आले मोहम्मद का मोहताज है।
ज़िक्र आले मोहम्मद माइक का मोहताज नहीं है। तो मैं गुजारिश करूंगा कि हर चीज़ अपनी औकात में रहे। एक बार डांट दिया इसे तो अब ठीक रहेगा। देखिए अब आइए, मैं गुजारिश कर रहा हूँ, ये तमाम कैमरों को सलाम अर्ज़ करता हूँ और बग़ैर किसी तमहीद के चलता हूँ। सलाम करता हूँ। करबला 2 है, एक 10 मुहर्रम को ख़त्म हुई, एक 10 मुहर्रम से शुरू हुई। एक की क़यादत हुसैन ने की, दूसरे की क़यादत जनाब ज़ैनब ने की। आइए उस ख़तीब के पास चलते हैं और हमें फ़ख्र है कि हम उस अहद में जी रहे हैं जिस अहद की खिताबत को अल्लामा गज़नफ़र अब्बास कहते हैं। हमें फ़ख्र है कि हम वो ज़बान बोलते हैं जिस ज़बान के ख़तीब का नाम गज़नफ़र अब्बास तूसी है। हमें फ़ख्र है कि हम उस डाइस पे बैठे हैं जिस डाइस पे अल्लामा गज़नफ़र अब्बास तूसी मौजूद हैं। मैं 4 मिसरों के साथ उन्हें आवाज़ दूंगा कि पढ़ के नहजुल बलागा और कुरान लोग अच्छे अदीब होते हैं, तेरे खुतबों का फैज़ है ज़ैनब, आज हम में ख़तीब होते हैं। आली जनाब हुज्जतुल अदब वल लिसान मौलाना गज़नफ़र अब्बास तूसी साहब से मैं गुजारिश करूंगा वो तशरीफ़ ले आएँ, खिताबत फरमाएँ। और एक बात और, ताकि बाद में ये ना हो किसी शायर के लिए कह रहा हूँ, जो हमारे सुन नहीं है तो सबको बराबर से जो है वो मजमा में मिले, तवज्जो में मिले। नाजिम साहब से सबसे पहले गुजारिश है नैयर जलालपुरी साहब से कि वो भी ज़रा कम बोलें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। मैं गुजारिश करूंगा मौलाना गज़नफ़र अब्बास साहब से, अल्लामा गज़नफ़र अब्बास साहब तशरीफ़ ले आएँ। नारे हैदरी। शुरा है 20-20 मिनट के हिसाब से भी 4 घंटे चलेगा। 20-20 मिनट में भी 2 बजे रहेगा। अरे आपके लिए तो अब जब आप कहेंगे उसके बाद से शुरू होंगे 20 मिनट। औज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दु सलातो अला अहलिहा ला सय्यमा अला सय्यदना व मौलाना अबिल कासिम मुहम्मद व अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन वल्लअनतु दाइमतु मिन लैलिना इला यौम बअदु फ़क़द क़ाला सुब्हानहु व तआला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाला इन्नल्लाहा मुब्तलीकुम बिनहरिन फमन शरिबा मिन्हु फलैसहु मिन्नी वलम यतअमहु मिन्हु फइन्नहु मिन्नी सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आगाज़ तकरीर से पहले आपकी बाबरकत और बाअज़मत बारगाह समात में आज के इस पाकीज़ा मुक़द्दस मुअज़्ज़म मुअत्तर और अज़ीम तरीन जश्न की मुबारकबाद पेश करता हूँ।
आपको भी बहुत मुबारक हो। हर साल की तरह इस साल भी मुझे ये खिदमत नसीब हो रही है कि मैं आफाकी और आलमी मुफक्किरीन के दरमियान और कायनाती शख्सियात के बीच आपकी खिदमत में कुछ मारूज़ात, कुछ गुजारिशात और कुछ अफकार व नज़रियात सरकार गाज़ी पाक शहंशाह वफा खुदाए गैरत और रूह शजाअत की बारगाह में पेश करूं। उन्वाने कलाम के तौर पर कुरान मजीद के दूसरे सूरे यानी सूरह मुबारक अल बकरा से एक मुख्तसर तरीन आयत का इंतखाब किया है, जिस आयत में कायनात का परवरदिगार अजीम किरदारों की तरफ और अहम साहिबाने हौसला की तरफ आलमी इंसानियत और जहाने बशरियत के जहनों को तवज्जो दिला रहा है। आप बेहतर जानते हैं कि मौला अब्बास अपनी जात के हवाले से, अपनी हस्ती के ताल्लुक से और अपने वजूद मुक़द्दस के निस्बत से अजीम है, अहम है, रफ़ी है, आला है, औला है, बरतर है, बेहतर है, मौला है। और इन्हीं कैफियत और इन्हीं हक़ाइक़ के दरमियान इस ज़ात गिरामी का तारुफ, इरफान, मारिफत, पहचान, शनाख्त, वजाहत, तफसील और तशरीह की जा सकती है। कोई भी ज़ात, कोई भी किरदार, कोई भी हस्ती अपनी अज़मतों के हवाले से जब पहचान की तरफ कदम बढ़ाती है तो उसके लिए कोई पैमाना, कोई मीज़ान, कोई मेयार, कोई स्केल और कोई मीज़ान कायम किया जाता है। यानी किरदार की बुलंदी को समझने के लिए, फजीलतों के उठान को महसूस करने के लिए, अज़मतों की चट्टान को पहचानने के लिए और किरदार के हिमालयी कैफियतों को दर्क करने के लिए कोई सामने आईना हो, मिरर हो, शीशा हो, स्केल हो या कोई ऐसा वसीला हो जिससे शख्सियत के कदे फजीलत को नाप कर जहनों के सामने रखा जाए। हजरत अब्बास वो साहिब फजीलत हस्ती हैं कि जिनके लिए फजीलतों के ताल्लुक से कोई पैमाना, कोई स्केल या कोई मेयार या कोई जरिया या वसीला या सोर्स अगर तलाश किया जाए तो कहां से तलाश किया जाए? अंबिया की सफ़ों में जाते हैं तो कोई ऐसा पैमाना नहीं मिलता। मुरसलीन की जमात में आते हैं तो ऐसा कोई पैमाना नहीं मिलता। औलिया की सब में आते हैं, साहिबाने हौसला की जमात में आते हैं या साहिबाने जज्बात खालिसा के लश्कर में आते हैं तो कोई ऐसी जात, ऐसा किरदार, ऐसा कैरेक्टर, ऐसी हस्ती, ऐसा वजूद, ऐसी जात, ऐसी शख्सियत, ऐसी पर्सनालिटी हमको नजर ही नहीं आती कि जिसके कद से अब्बास के कदे फजीलत को नापा जाए। वाह वाह, सुभान अल्लाह। मौलाना फरमाया गया, ये आयत मैंने आपकी खिदमत में इसलिए भी पेश की चूंकि इस आयत में एक रुख है, एक पहलू है। स्टेज पर जीनत बख्शने वाले हमारे नुमाइंदा और बेमिसाल शख्सियात जो आफाकी भी हैं और आलमी भी हैं, इनके तवस्सुस से और इनकी ताईद के साए में आप तक एक हकीकत पहुंचाना चाहता हूं। शायद 10 या 15 मिनट में बात तमाम हो जाएगी। मुलाज़ फरमाइएगा, हजरत अब्बास के हवाले से, आपकी फजीलत के ताल्लुक से और आपकी जात गिरामी के निस्बत से ये गुफ्तगू है। मुलाज़ फरमाए, इस आयत में इरशाद हुआ कि इन्नल्लाह मुब्तलीकुम बिनहर। बहुत तवज्जो सुनने की बात है। ये हदीस, रवायत या किस्सा, कहानी या असातिरुल अव्वलीन में से कोई रुख, कोई पहलू या कोई एंगल नहीं है, तारीख का फिक्रा नहीं है। ये कुरान की आयत है, 250 नंबर आयत है सूरह बकरा की। नबी उस वक्त के दौर के नबी हैं, वो कहते हैं
कि देखो अल्लाह ताला तुम सबका एक नहर के जरिए इम्तिहान लेगा। तुम्हारा इख्तिबार, तुम्हारी जांच और तुम्हारी इब्तला, तुम्हारी आजमाइश, तुम्हारा टेस्ट और तुम्हारी नियतों की परख का कैफियत वाला सिलसिला जो कायम होगा वो एक नहर के जरिए होगा। ठाटे मारती हुई नहर, मौजे लेती हुई नहर और रवा दवा नहर जिसका पानी मोती की तरह चमक रहा है, जिसके अंदर हयात के वलवले हैं, कैफियतें हैं, उसके अंदर सिफात है। तो ऐसी नहर से प्यास के आलम में अल्लाह ताला इम्तिहान लेगा। ये कुरान के नुज़ूल से तकरीबन 2000 साल पहले का वाक़या है। जनाब दाऊद के दौर का, जनाब इस्माइल पैगंबर के हवाले से ये गुफ्तगू है कि वो कह रहे हैं अपनी कौम से, अपने लश्कर से, अपनी जमात से, अपनी फौज से, अपने बहादुरों से, अपने शजाओं से, अपने सूरमाओं से, अपने सावंतों से, अपने दलेरों से, अपने शेरों से और अपने अफरादे खानदान से, सबसे उनका खिताब है कि अल्लाह इम्तिहान लेगा, आजमाइश करेगा। इब्तला के माना है टेस्ट लेना, इम्तिहान लेना, आजमाइश करना। एक नहर के जरिए तो रिजल्ट क्या होगा? फमन शरेबा मिनो, अब तुम में से जो भी कोई उस नहर से पानी पिएगा फलैसा मिन्नी, तो उसका ताल्लुक मुझसे कुछ नहीं रहेगा, उसका रिश्ता मुझसे कुछ नहीं रहेगा। तुम में से जो भी उस नहर से पानी पी लेगा, फमन शरेबा मिनो, जो भी तुम में से पानी पिएगा उस नहर से फलैसा मिन्नी, वो मुझसे नहीं होगा। वह बल लम यतअमहु मिन्हु, और अगर कोई पानी नहीं पिएगा प्यास के बावजूद फइन्नहु मिन्नी, वो मुझसे होगा। अब बताइए इस आयत में आपको किसका अजीम तरीन चेहरा नजर आ रहा है? बड़ा फरमाया 2000 साल पहले नुज़ूल कुरान से ये पेशबंदी परवरे दिगवारे आलम की, क्या ये स्केल और पैमाना और एक मीज़ान और एक मेयार आपके हवाले नहीं कर रहा है? उसके बाद इरशाद हुआ हाँ इल्ला मन इक़्तरफ़ा ग़ुरफ़तन बियदे, लेकिन हाँ एक इजाजत है, छूट है, तुम्हें इस बात का जवाब हासिल है कि एक चुल्लू पानी पी सकते हो। फरमाया एक चुल्लू पानी पीने की इजाजत है। अब इस आयत में आप मुझसे सवाल कर सकते हैं कि हजरत अब्बास की फजीलत, उनका बेमिसाल वजूद लाजवाब, उनका कदे बाला, उनकी फजीलत बेनजीर इस आयत से कैसे साबित होती है? तो भैया किसको लाओगे? किसी सहाबी को लाओगे, खलीफा को लाओगे, किसी बनावटी अमीरुल मोमिनीन को लाओगे, किसी बादशाह को, किसी शहंशाह को, किसी सुल्तान को, किसी ज़िम्मेदार को, किसी रूलर को, किसी एम्पायर को, किसको लाओगे सामने? यहाँ पर आप बताइए, कलमा गो को लाओगे, उम्मतियों को लाओगे या नबियों को लाओगे? हजरत ईसा को लाओगे, मूसा को लाओगे, दाऊद को लाओगे, इब्राहिम को लाओगे, अय्यूब को लाओगे, दाऊद को लाओगे, जकरिया को लाओगे, याहिया को लाओगे? बड़ी देर हो जाएगी फजीलतों के पैमाइश के हवाले से, और अब्बास अलैहिस्सलाम की फजीलत को जानने के ताल्लुक से बहुत ताखीर हो जाएगी, बड़ी जहमत होगी। मेरी तरफ देखना अजीजों, मैं क्या कह रहा हूं? तो सारे नबियों में से हम एक नबी को छांट के लाते हैं जो नबियों का बाप है, जो रसूलों का बाप है, जो वलियों का बाप है, जो खलीफाओं का बाप है, जो सलातीन का बाप है, जो सहाबियों का बाप है, जो देवबंदियों का बाप है, जो अरबियों का बाप है, जो बरेलियों का बाप है, जो शाफियों का बाप है, जो यहूदियों का बाप है, जो मजूसियों का बाप है, जो हिंदुओं का बाप है, जो मुसलमानों का बाप है, जो आतिश परस्तों का बाप है, और ये जो वहाबियों का बाप है, सहाबियों का बाप है, हम उसको लेके आते हैं। जानते हो उसका नाम गिरामी, और इसमें गिरामी क्या है? उसका नाम है आदम। तवज्जो कर रहे हैं आप? इधर इजाजत है नहर पे जाकर कब्जा करके एक चुल्लू पानी पीने की, इजाजत तो है ना? मैं पूछा जाता हूं, परमिशन है ना, इजाजत है ना, छूट है ना, जवाज है ना, अल्लाह की तरफ से आजादी है ना कि भाई अगर पानी पे कब्जा कर लो, नहर पे कब्जा कर लो, दरिया पे कब्जा कर लो, तो तुम अपनी शुजात की प्यास बुझाने के लिए, अपने दिल को ठंडा करने के लिए, अपने कल्ब को बारिश करने के लिए एक चुल्लू पानी पी सकते हो। एक चुल्लू पानी पीने का
का तो जवाब है ना, अल्लाह की तरफ से इजाजत है ना। अब सुनिए, हजरत आदम कौन है? ये सबके बाप है, मगर जिसको बाप बनाया उसकी हकीकत आपने कुरान के आईने में महसूस करने की कोशिश की। अल्लाह ने कहा, तवज्जो कीजिएगा, या आदम उस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्नत व कला मिनहा रगदन है शैतोमा। ऐ आदम जाओ जन्नत में जाके साकिन हो जाओ, और जो दिल चाहे जन्नत से खाओ, फल फ्रूट सब चीजें खाओ, कौसर पे जाओ, तसनीफ पे जाओ, सलसबील पे जाओ, होरों के पास जाओ, गिलमान के पास जाओ, हर जगह पे जाओ। जन्नत का कोई मकाम ना छोड़ो, कोई जगह ना छोड़ो, कोई फल ना छोड़ो, कोई फ्रूट ना छोड़ो, कोई हिस्सा ना छोड़ो, कोई जाविया ना छोड़ो, हर जगह पे चले जाओ। लेकिन याद रखना, ला तकरबा हाज़िही शजरता, मगर एक दरख्त के पास न जाना। बड़ा फरमाया, इसका मतलब कि पाबंदी है, इसका मतलब कि रोक टोक है, इसका मतलब कि जवाब नहीं है, इसका मतलब कि इम्तला है, इसका मतलब कि नहीं है, इसका मतलब कि इनकार है। अल्लाह रोक रहा है, सबके बाप आदम को रोक रहा है, समझो जरा, कि दरख्त के पास न जाना। तो ये तो दुनिया का खुलासा है ना, सारे इंसानों का, सारे वलियों का, सारे नबियों का। मैंने तो आपके सामने बाप पेश कर दिया है, सबके बाप से अल्लाह कह रहा है दरख्त के पास न जाना। ये उलमा बैठे हुए कुरान पढ़ के बताए, कुरान रिजल्ट सुनाता है। फअकला मिनहा, मना करने के बावजूद हजरत आदम ने खा लिया। ये आदम है जो मना करने के बावजूद खा रहा है, और ये अब्बास है कि इजाजत है। वाह 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 वाह, इजाजत है, कुरान है। सलामत रहे, जिंदाबाद, पाइंदाबाद, उधर पाबंदी, वाह 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 वाह, इजाजत, उधर दरवाजा बंद, इधर डोर ओपन। लेकिन ये अब्बास और आपके मौला का हौसला है कि चुल्लू में पानी तो उठाया, मगर दरिया के मुंह पे फेंक दिया, पिया नहीं है। मुलादा कीजिएगा, अजीब मंजिल की तरफ जा रहा। अच्छा, आदम क्या है? जनाब आदम, उनके कोई बाप तो है नहीं, माँ तो है नहीं, फिर उनकी विलादत, उनकी तखलीक, उनकी खिलकत कैसे हुई है? मुलादा फरमाए, असल में एक बारीक नुक्ता पॉइंट आपको और महसूस करना है। मेरा दिल चाह रहा है 2-3 हल्के फुल्के से नुक्ते आपकी बारगाह समाज में तोहफे के तौर पर आज की इस पुरमसर्रत महफिल के हवाले से पेश करने की सादत हासिल कर दूं। उलमा किराम तायीद फरमाएंगे, मुला फरमाए। देखिए, हजरत अब्बास के अलकाब, टाइटिल, मदारिज, मरातिब हैं, ओहदे, मनासिब बहुत हैं, गिन नहीं सकते, लातादाद हैं, इतने ओहदे हैं। अफजल शौदा हैं आप, साहिब लिवा हैं आप, साहिब किरबा हैं आप, सक्काए सकीना हैं आप, बड़ा फरमाए, शेर है आप सूरमा हैं, आप सावंत हैं, आप दलेर हैं, आप अली के शेर हैं, आप तमन्ना अली हैं, आप फरजंद मुस्तफा हैं, आप फरजंद जहरा हैं। कितने नाम आपके सामने आपके पेश किए जाए, लेकिन एक लक़ब आपका है सानिए हैदर। वाह, सानिए हैदर का मतलब होता है दूसरा हैदर। बड़ा फरमाए, इस नुक्ते पर जोर देने की जरूरत है। और मैं तवज्जो चाहूंगा डॉक्टर नैयर साहब, देखिए आफाकी शख्सियत है और निजामत में तो आप इस वक्त बिल्कुल बेमिसल है, ला शरीक है। बड़ा फरमाया, अल्लाह ने नवाजा। हुजूर बताइए मुझे, हजरत अब्बास मौलाए कायनात के चौथे बेटे हैं, बेशक बेटे इमाम हुसैन, तीसरे बेटे मोहम्मद हनफिया, चौथे बेटे हजरत अब्बास। तो अगर सानिए हैदर होना था तो इमाम हसन को होना चाहिए था ना। और फरमाया, क्या बात है, अरे वाह 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 वाह, मैं तवज्जो चाह रहा हूँ, बहुत खुशूसी तवज्जो। नारा है सानिए हैदर, दूसरा हैदर, ये लक़ब, ये दर्जा, ये ओहदा, ये पद, ये पोस्ट और ये मनसब, ये मंजिल किसको मिलती है? बड़े बेटे को। मगर इमाम हसन सैयद शबाब अहली जन्ना है, रिहाना रसूल हैं, सब कुछ है, मगर सानिए हैदर उनको नहीं कहा जाता। इमाम हुसैन, उनको भी सानिए हैदर नहीं कहा गया। मोहम्मद हनफिया, उनको भी सानिए हैदर नहीं कहा गया।
हजरत अब्बास को सानिया हैदर क्यों कहा गया? सुनिएगा, सानिया हैदर का मतलब सिर्फ दूसरा हैदर ही नहीं है। सानी के माना अगर आप लुगत और डिक्शनरी देखेंगे तो मुहाफिज के भी हैं, बचाने वाला, महफूज रखने वाला। तो हैदर का सानी यानी सानिया हैदर, हैदर को महफूज रखने वाला। तो मौलाए कायनात को महफूज रखने का यहाँ पर कंसेप्ट क्या है, तस्वुर क्या है? हजरत अब्बास महसूस कैसे रखेंगे, महफूज कैसे रखेंगे मौलाए कायनात को? तो है कोई राज जरूर, है कोई भेद, है कोई सिर, है कोई बारीकी, है कोई पैगाम, मैसेज, प्याम, रुख, पहलू, एंगल, कैफियत, हालत, सदाकत, सच्चाई, रियलिटी, कोई ना कोई बात तो है जो हजरत अब्बास को सानिया हैदर कहा गया। असल में अल्लाह जानता था कि अली का तकाबुल कच्चे जहन के लोग हजरत आदम से करेंगे। तो जो जाना हजरत आदम को मुकाबले में लाएंगे, कंपेयर करेंगे, मुआवजा करेंगे, तकाबुल करेंगे, बराबरी का दावा करेंगे और बराबर में बिठाने की कोशिश करेंगे। ये अली है, ये आदम है, ये आदम है, ये अली है, ये सफत वाले हैं, ये भी सफत वाले हैं, ये तारत वाले हैं, ये भी तारत वाले हैं, ये भी खलीफतुल्लाह, ये भी खलीफतुल्लाह। ये जहाँ पैदा हुए वहाँ सजदा हुआ, उनको खुद सजदा हुआ। तो लाते ना इल्म के मैदान में, हिल्म के मैदान में, शजाअत के मैदान में, देहानत के मैदान में, इस्मत के मैदान में, तारत के मैदान में, इफ़्फ़त के मैदान में, हर जगह पर लाते ये लोग कि ये अली है और ये आदम है। लेकिन हजरत अब्बास मुहाफिज अली बन गए और मौला अब्बास ने चैलेंज किया जमाने को, ये आदम को मेरे बाबा के मुकाबले पर लाने वालों, कुरान देखो, तुम्हारे आदम को अल्लाह ने खाने से मना किया था मगर उन्होंने खा लिया, मुझे मना नहीं किया था लेकिन मैंने पानी नहीं पिया था। तो ये आदम है क्या? अब्बास बता रहे कि तुम्हारा बाप आदम तो मेरे बराबर भी नहीं है। इस मंजिल में, इस हौसले में देखे तनकीद ना करना, पकड़ना नहीं, बहुत मुश्किल है तनकीद करना। हजरत आदम के बराबर फजीलतों के ताल्लुक से कतई हजरत आदम नहीं है। चैलेंज कर रहा हूं, अब्बास बड़े हैं, आदम छोटे हैं। अब्बास बताने ये चाह रहे कि जब तुम्हारा सबका बाप अली के बराबर नहीं हो सकता, अब्बास के बराबर नहीं हो सकता, सबका बाप जब बेटे के बराबर नहीं हो सकता तो किसी का बाप मेरे बाप के बराबर क्या होगा? वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। सुनिए, अब्बास की तकलीफ क्या है, आदम की तकलीफ क्या है? अब्बास का वजूद है मशीयत अली। जनाब अब्बास की शख्सियत का जौहर क्या है, मैटर क्या है? मशीयत अली। बोलिए, आग, पानी, मिट्टी, हवा नहीं है, नूर भी नहीं है, ये कुछ नहीं है। हजरत अब्बास की शख्सियत, जात, वजूद, हस्ती, नमूद, ज़हूर, शहूद, गौर करिएगा, शख्सियत क्या है? इसका मैटर, इसका मैटर है मशीयत। किसकी मशीयत? हुकानी की मशीयत। मशीयत का मतलब है सोचना, सोचा जाता है नफ्स से। अली तो नफ्स बेच चुके हिजरत में, तो अली तो अब कुछ सोचेंगे नहीं, नफ्स हो गया अल्लाह का। अब्बास का वजूद है मशीयतुल्लाह से। तो जो जा रहा मशीयत इलाही से अब्बास पैदा हुए। हजरत अब्बास का मैटर, मादा, तख्लीक का सोर्स, जरिया क्या है भैया? मशीयत खुदा। तो जो जा रहा, और हजरत आदम की मशीयत क्या है? उलमा बैठे, इनके सामने क्या परवरदिगार कहता है, खलक़हु मिन तुराब, हमने आदम को तुराब से पैदा किया। एक तरफ अल्लाह की मशीयत, वाह, एक तरफ खाक, लफ्ज कह रहा हूं जरा सराहिए, एक तरफ अल्लाह की मशीयत, एक तरफ खाक। खाक से बने हैं आदम, मिट्टी से बने। यही आयत नहीं रुकी, खलक़हु मिन तुराब सुम्मा क़ाला कुन फयकुन। फिर अल्लाह ने कहा हो जा, आदम हो गए। तो जो जा रहा, ये हो जा क्या है? ये ऑर्डर, ये हुक्म क्या है? ये है इल्हाम। अब मैं जुमला कहना चाहता हूं, अगर आप तैयार बैठे हैं, हजरत आदम टोटली तौर पर हैं इल्हाम ज़ाते, इल्हाम से पैदा हुए।
जो जा रहा हजरत अब्बास ने अपनी फजीलत का सूरज तुलू करके हजरत आदम के उफुक को इस तरह धूमल किया कि आदम सामने ना आ सके। हजरत अब्बास ने बता दिया कि जब आदम इल्हाम ज़्यादा होकर अब्बास के बराबर नहीं हो सकता तो कोई हराम ज़्यादा अब्बास के बाप के बराबर क्या होगा। ये मंजिल है। अब देखिए साहब, ये तो है हजरत अब्बास सानिए हैदर। मैं समझता हूँ जरा बुलंद तरीन सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। सल्लल्लाहु अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। महफिल में ऐसी हल्की फुल्की सलवात नहीं पढ़ी जाती है। सल्लल्लाहु अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक मंजिल और समझा दूं आपको। ये तो हजरत अब्बास है जिनके अलकाब, टाइटिल, पहलू, रुख, उन्वानात इतने कसीर हैं जिनको कोई गिन नहीं सकता। लेकिन मेरा मौला किस आगोश में पला है, वो माँ कौन है। मैंने हजरत अब्बास की वालिदाए गिरामी सलवातुल्लाह अलैहा के हवाले से जब अलकाब का जायजा लिया है नहीं ऐसा। जब मैंने अलकाब तलाश किए मर्तबे रुतबे हजरत अब्बास की वालिदा तो आप भी जानते हैं कि नाम फातिमा किलाबिया है, समझ रहे हैं आप। और क्या है, मादर अब्बास है। और क्या है, तो जो कीजिएगा इमाम हुसैन इमाम हसन भी माँ कहते थे। उम्मे विलायत, उम्मे इमामत, ये अलकाब भी हैं। आपका लक़ब है फाजिला, आपका लक़ब है नबीला, आपका लक़ब है आलिमा, आपका लक़ब है आलिमा, आपका लक़ब है अल्लामा, आपका लक़ब है शाहिदा, शहीदा, मशहूदा, राजिया, जाकिया, मर्जिया, मुताहिरा, मुस्तफ़िया, सैयदा। तो जो कीजिएगा कर्रा, ये सब किसके अलकाब हैं। आप तो मुझे ताज्जुब से देख रहे हैं अजीज़, किसके अलकाब हैं। जनाबे अब्बास की वालिदाए गिरामी के। एक लक़ब है उम्मुल बनीन, 4 बेटों की माँ। लेकिन औलमा की शान में होगी गुस्ताखी होगी, मगर यहाँ पर माफ है। मैं पूछा जाता हजरत उम्मुल बनीन के ये अलकाब राजिया, मर्जिया, मुसब्बिहा, आबिदा, ताहिरा, आतिका, क़ुद्सिया, ये सारे आपके नाम है। एक नाम है आपका आसिमा। आसिमा ऐन अलीफ स्वाद मीम है आसिमा। और आसिमा के साथ लफ्ज बढ़ाया साहिब ने, आसिमतु ज़हरा, ज़हरा की अज़मतों को तहफ़्फ़ुज़ देने वाली। और नहीं किया आपने, ज़हरा की अज़मतों को। देखिए मैं 1 मिनट की बात रह गई है। क्या नाम है आपके हजारों नामों में से, अलकाब में से एक नाम है आसिमा। आसिमतु ज़हरा, आसिमा याद रखिए अजीजों। और फरमा रहे ज़हूर साहब, कलबे साहब, जरा देखिए मैं क्या कह रहा हूँ। आपका एक नाम क्या है हजारों नामों में, आसिमतु ज़हरा। ये जानते हैं आसिमा इसमें फाइल मुअन्नस है और ये इस्मत से बना है, यानी ज़हरा की अज़मतों को हिफाजत देने वाली बीबी। फातिमाए ताहिरा को तहफ़्फ़ुज़ देने वाली बीबी, ये है हजरत अब्बास की माँ। अब यहाँ बैठे सारे उलमा, अरे भाई क्या आपको दिया तहफ़्फ़ुज़, फातिमा ज़हरा की कौन सी हिफाजत फरमाई है। जनाब उम्मुल बनीन ने, मादर जनाब अब्बास है, फातिमा किलाबिया ने। सुनिए तकाबुल की ये दुनिया अजीब व गरीब दुनिया है। बड़ा फरमाए यहाँ भी अल्लाह का निजाम है कि फातिमा ज़हरा के सामने हजरत अब्बास की माँ उम्मुल बनीन को अल्लाह ने आहानी दीवार बनाकर, बुनियाने मरसूस बनाकर, एक पुख्ता कला बनाकर मुअय्यन कर दिया ताकि कोई फातिमा के सहने कुद्स तक और उनकी फजीलत तक परवाज न कर सके।
और उनके मुकाबले पर किसी को ना ला सके। आप कहेंगे बात क्या है? बात इतनी है कि परवरदिगार आलम जानता था कि फातिमा का तकाबुल ये मुल्ला, ये मौलवी, ये मुफस्सिर, ये मौर्रिख, ये कलमा गो, ये सब के सब उम्मत वाले किससे करेंगे? मरियम से। हुजूर बैठे हैं ना, इन्नल्लाह अस्तफा के वतहरा के वस्तफा के अला निसाइल आलमीन, मरियम मुस्तफा है, मरियम मुतहरा है, मरियम सिद्दीका है, मरियम बतूल है। भाई आप फातिमा ज़हरा के जब फज़ाइल पढ़ेंगे, खामोश है ना आप, तो किस उन्वान से पढ़ेंगे? होगा साहब आए तथीर फातिमा ज़हरा की शान में, तो फौरन मुसलमान बोलेगा अरे ये तो 550 साल के बाद आयत आई है, इनसे पहले तो मरियम मुतहरा है। ये ले आए तकाबुल में फातिमा ज़हरा की, सोचो कीजिएगा। हमने कहा फातिमा ज़हरा बतूल है, कहा ये तो दौरे रसूल की बतूल है, मरियम तो 550 साल पहले बतूल है। सुनिए, हमने कहा फातिमा सिद्दीका है, इन्होंने कहा मरियम तो इससे 550 साल पहले सिद्दीका है। आपने बारीकी मुलाहाजा नहीं फरमाया? फातिमा की हर फजीलत के तौर पर ये मुल्ला टोला और बिन लादेन की औलाद हमेशा क्या करेंगे? फातिमा ज़हरा के सामने मरियम को ले आएंगे, मरियम को ले आएंगे। अब आएगा आपको लुत्फ। और यहाँ पर कमाल फजीलत क्या है? अल्लाह ने फातिमा कलाबिया यानी उम्मुल बनीन यानी वालिदा अब्बास को फातिमा ज़हरा का हिसार बना दिया, ताकि कोई मरियम को फातिमा के मुकाबले बना रहा। जनाब फातिमा कलाबिया ने डांट के कहा, ओ बेशऊर लोगों, जिस फातिमा को अल्लाह ने वहदहू ला शरीक बनाया है, जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, उसके मुकाबले में तुम मरियम को ला रहे हो। मरियम को न लाओ, यह है फातिमा कलाबिया, हजरत अब्बास की बात। पहले हजरत अब्बास की वालदा के बराबर मरियम को तो साबित करो। गौर कीजिएगा, उधर देखिए हजरत मरियम का तकाबुल अगर तुम्हारा शौक है कि फातिमा ज़हरा के सामने लाओ, तो ये है अब्बास की माँ उम्मुल बनीन का साबित। में कौन सी बात है? तुम बताओ मरियम, मरियम की वो सिफत जो किसी में ना हो, ये भी एक सवाल है। 1 मिनट है बस मेरे पास। हजरत मरियम की सिफत बिस्मिल्लाह, जिसमें कोई मुश्तरक ना हो, ना हव्वा, ना हाजरा, ना आसिया, और फरमा रहे ना उम्मे कुलसूम, और आगे बढ़ता नहीं हूं। एक सिफत बताओ मरियम की कौन सी जिसमें कोई शरीक नहीं? तो बताओ आपको क्या सिफत है? हजरत मरियम की सिफत है बगैर शौहर के माँ बनना। बहुत बड़ी बात की है। कायनात में कोई औरत बगैर शौहर के माँ बन ही नहीं सकती, लेकिन अल्लाह ने ये क्वालिटी मरियम को दी कि बगैर शौहर के आपको माँ बनाया। ईसा जैसा बेटा मिला, मगर बताओ कहां से मिला? कहां से मिला? उनका जिब्राइल ने ला के दिया। अरे कहां पे दिया? बैतुल मुकद्दस में, वहां से तो निकाली गई, वहां तो मिला नहीं। और चूंकि मासूमा बीवी है और गुनाह कोई किया नहीं, खता कोई की नहीं, अल्लाह आदिल है, बैतुल मुकद्दस से निकालना है। और क्या प्रोग्राम बनाया है? एक बेटा देना है, तो अब अल्लाह मरियम को वहां देगा बेटा जो मकाम बैतुल मुकद्दस से अफजल हो। तो जो चारा, चूंकि अल्लाह ने बैतुल मुकद्दस से तो निकाला, बैतुल मुकद्दस में ईसा नहीं देंगे हम, फिर कहा देंगे? अब मेरे पास हवाले देने का वक्त नहीं है, मगर फिर भी 2-3 हवाले दे दो। तफसीर साफी, तफसीर बुरहान, और फरमा रहे हैं आप नवासिब तवारीख, और साहब तफसीर मुत्तकीन, और आप पढ़ते चले जाइए और देख लीजिए। दूसरी किताबें बहुत मिल जाएंगी आपको, पढ़िएगा। मैं गुजारिश कर रहा हूँ बड़ी अजीब तरीके से। हजरत मरियम को अल्लाह ने ईसा कहाँ अता किया, ये नुक्ता आपने नजरअंदाज कर दिया। कोई जगह तलाश करो जो बैतुल मुकद्दस से बेहतर हो। इसी के अल्लाह ने निकाला है मरियम को बैतुल मुकद्दस से, और बगैर किसी लग़्ज़िश के निकाला है, यानी ट्रांसफर किया है। तो डिग्रेड तो करेगा नहीं, अपग्रेड करेगा ना, मर्तबा देगा ना। हजरत मरियम को मर्तबा देगा। बैतुल मुकद्दस से बेहतर करबलाए मौला है। हजरत मरियम को ईसा करबला से भीख में मिला है। नहीं गौर किया आपने? हजरत मरियम को ईसा करबला से सदक़े में मिला है।
करबला से तोहफे में मिला है। हजरत मरियम का दामन औलाद के हवाले से करबला में भरा है। गौर कीजिएगा, तो करबला से हजरत मरियम को ईसा मिला। क्या ख्याल है, कहां से मिला? हजरत ईसा करबला से अता हुए हैं। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, गौर कीजिएगा, पढ़िएगा, किताबें देखिएगा, ये जो मैंने हवाले दिए हैं समझिएगा। हजरत ईसा कहां से मिले हैं? करबला से मिले। परवरदिगार बैतुल मुक़द्दस में दे देता, करबला से क्यों दिया? का करबला से इसलिए दिया ताकि मरियम को फातिमा के मुकाबले पर न लाए, हजरत उम्मुल बनीन आगे खड़ी हो जाए। ये बताओ उम्मुल बनीन का मतलब क्या है? बनू उम्मुल बनून है। ये इजाफत की वजह से हालत जर्री में उम्मुल बनीन बना। इब्न की जमा है बनून, 4 बेटों की माँ। हजरत उम्मुल बनीन कौन है? 4 बेटों की माँ। अब लाओ हिम्मत हो तो मरियम को जनाबे उम्मुल बनीन के मुकाबले पर, क्या है दोनों में फर्क? अरे मरियम उसको कहते हैं जो करबला से एक बेटा ले, और फातिमा उम्मुल बनीन उसे कहते हैं जो पर करबला को 4 बेटे दे, जिससे 4 बेटे करबला को। यह है ना माँ का कोई जवाब कायनात में, ना बेटे का कोई जवाब। बेटा सानिया हैदर है, माँ आसिमतुज ज़हरा है। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। परवरदिगार तमाम सामीन को, हाजिरीन को हमेशा खुशियों से, मसरतों से नवाजता रहे, सेहत से, सलामती से, हर तरह से फारुगुल बाली मुफर्रिल हाली इनका मुकद्दर रहे। अहले बैत के दामन से वाबस्तगी रहे। हमारे शोराए किराम, उलमाए किराम, जाकिरीन, अंजुमने नौहा खान मजलिस बर्पा करने वाले, हमारे अज़ा खाने, हमारे अतवात आलियात, हमारे मदारिस और हमारे मराकिज़ सब महफूज रहे। अगला जश्न जब हो तो क्या अच्छा हो कि फातिमा का आखिरी बेटा ज़हूर कर चुका हो और उन्हीं के नूर की छाँव में बैनुल हरमैन ये जश्न बर्बाद हो, इन्हीं आबाद हो और बर्पा हो। इन्हीं दुआओं के साथ, इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपसे विदाई चाहता हूँ। नारा हैदरी। ये बहुत पुराना शेर हो गया है, अहमद फराज का सुना है, बोले तो बातों में फूल झड़ते हैं। ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। हम लोगों के अकीदे में तवल्ला भी है और तबर्रा भी है, इसलिए कहने दीजिए कि सुना है बोले तो चिंगारियां बरसती हैं। ये बात है तो चलो उसको सुन के देखते हैं, ताकि दोनों तरफ काम होता रहे। और आमहट में ये जो पहला शायर मैं बुलाऊंगा उसमें 5 मिनट लूंगा, उसके बाद जिस शायर को बुलाऊंगा सिर्फ 2 मिनट लूंगा। लेकिन शायर से गुजारिश है कि 15 मिनट में अगर अपना कलाम मुकम्मल कर लें तो फिर हमारी तरफ से हमारा दिल ले जाएं। इसलिए कि मैं ये सामीन जितनी दूर से आए हैं, आज 5 गाड़ियाँ जलालपुर की आई हैं, इसलिए मुझे उनका भी ख्याल है। मैं चाहूँगा कि नमाज सुबह जाके वो जलालपुर में पढ़ें ताकि वो अपनी मंजिल पे पहुंच जाएं। मैं 5 मिनट लेना चाहता हूं। और अल्लामा गज़नफ़र अब्बास जहां से बोलते हैं वहां से फ़लसफ़े शुरू होते हैं। मैं आपसे अर्ज़ करूं, जो वाक़या इन्होंने बयान किया, मैंने तौरात भी पढ़ी है और हिब्रू ज़बान में भी पढ़ी है। मैंने इंजील के टेस्टामेंट भी पढ़ा है और न्यू टेस्टामेंट भी पढ़ा है, ओल्ड टेस्टामेंट भी पढ़ा है, असीरियन लैंग्वेज में भी पढ़ी है और अंग्रेज़ी ज़बान में पढ़ी है, और कुरान करीम की तिलावत करता रहता हूँ। यह वाक़या तौरात में भी है। ज़बूर का मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि ज़बूर में सिर्फ और सिर्फ तज़किरा हुआ है। ज़बूर का कोई टेस्ट आज तक दुनिया में नहीं देखा गया है, मगर जो किताबें मौजूद हैं उनमें बगैर किसी इख्तलाफ के हर हर्फ यही वाक़या मिलता है। हज़रत शमून पैगंबर का वाक़या है। जालूत जैसा अपने ज़माने का यजीद जब उनके ऊपर हमला करता है तो वो कहते हैं कि कोई हो तो अब नबूवत का ऐलान करते हैं, बादशाहत का ऐलान करते हैं, हज़रत तालूत का, और वो कहते हैं जंग करना है तो पालने वाले मुझे एक अलमदार चाहिए, उसके बगैर मैं नहीं जाऊंगा। तो फिर हज़रत दाऊद सामने आते हैं। यह हुआ दाऊद तो अपने बाप के चौथे बेटे हैं। मालूम यह हुआ कि दाऊद अपने बाप के चौथे बेटे, अली हजरत अबू तालिब के चौथे बेटे, अब्बास हजरत अली के चौथे बेटे, और शमून और तालूत
और हजरत अब्बास के साथ जब आप पूरा जिक्र कर रहा हूं, तौरात में भी, इंजील में भी, कुरान में भी, और जब वो एक दरिया के सामने ये मेरा जलालपुर आ गया, लेकिन कहीं ये दावा पक्षपात का आज न लग जाए कि जलालपुर आ गया तो ज्यादा मेहनत से निजामत करने लगे हैं। मैं सिर्फ तारीख की बात कर रहा हूं। मैं 1.5 मिनट बोल चुका हूं, 3.5 मिनट और बोलूंगा और उसके बाद में अगला शायर आपके सामने होगा। तो जैसे ही क्या हुआ कि अब जंग होगी, का दरिया के किनारे जंग करो, मैं कुरान करीम की जिस आयत को रखिएगा उसमें मैं करबला की तस्वीरों की झलकियां दिखाऊंगा, जिस आयत को भी उठा के देखिएगा, चलो दरिया के किनारे जंग होगी। हजरत तालूत उधर से गए और हजरत दाऊद को अलमदार बना के लेके गए और उसके बाद में कहा मन शरेबा लैसा मिन्नी, जिसने इस दरिया का पानी पी लिया वो मुझसे नहीं होगा। तौरात में भी यही लिखा है, इंजील में भी यही लिखा है, कुरान में भी यही लिखा है, मगर वो मुझसे होगा जो एक चुल्लू गुरफा, जो एक चुल्लू पानी इसमें से उठा लेगा। ये कुरान की आयत पढ़ रहा हूं, ये मैं तौरात पढ़ रहा हूं, ये एक मैं इंजील पढ़ रहा हूं, मगर 18,000 के लश्कर में से हजरत तालूत के साथियों में से किसी ने अपने चुल्लू में पानी नहीं उठाया। न तौरात में लिखा है, न इंजील में लिखा है, न कुरान में लिखा है। इसका मतलब मुझे कहने दीजिए, हजरत आदम 26,000 साल पहले आ गए, मगर कुरान नाजिल हुआ तो 26,000 साल के बाद उनकी शान में आयत आई। हजरत नूह के पास जो आयत आई वो 18,000 साल के बाद में आई। हजरत ईसा के ऊपर जो आयत आई कुरान करीम में, उनके नुज़ूल के बाद में हजरत ईसा के 570 साल के बाद रसूल अल्लाह आए हैं, 40 साल खामोश हुए। इसका मतलब हजरत ईसा के दुनिया से जाने के 810 साल के बाद में उनकी शान में कुरान आई। अकेला अब्बास वो अलमदार है जिसकी शान में कुरान में आयत 32 साल पहले आके इंतजार कर रही है। अब्बास मिस्ताक आ जाए तो कुरान को माने। अकेला अब्बास वो है जिसकी शान में कुरान में आयत। अब्बास के दुनिया में आने के 32 साल पहले से आयत इंतजार कर रही है, मिस्दाक मेरा आ जाए, मिस्दाक मेरा आ जाए, मिस्दाक मेरा आ जाए। हजरत अब्बास के आने के बाद अब ये मेरे 3 मिनट हो गए। अब 2 मिनट में मैं पहले एक नात का शेर पेश करता हूँ, एक मनकबत का शेर पेश करूंगा, एक इमाम हुसैन का शेर पेश करूंगा, हजरत अब्बास तक आ जाऊंगा। पहला शेर रसूल अल्लाह के लिए और जनाब अनवर सेठली साहब को बुलाना है, इसलिए मैं अर्ज करूंगा, मुस्तफ़ा नूर हैं क्या उनको नजर देख सके? आहा, मुस्तफ़ा नूर हैं क्या उनको नजर देख सके? जिस्म तो इसलिए पाया कि बशर देख सके। मुस्तफ़ा, देखिए नात हम पढ़ते हैं, कैमरे वालों, राहुल सिंह चौहान नजर नहीं आए, आ जाओ कैमरे पे। मुस्तफ़ा नूर हैं क्या उनको नजर देख सके? लाइव वज़ादारी जलालपुर। अगला शेर पेश कर रहा हूं, चचा जान मैं आपके लिए शेर पेश कर रहा हूं। अली को छोड़ के जन्नत मिलेगी? ये जो आपके यहाँ होता है, अली को छोड़ के जन्नत मिलेगी, तुम्हें पागल बनाया जा रहा है। मैं बता रहा हूं, मैं सीधी सीधी बातें आज करने, जब वक्त कम होता है तो निजामत जोश में होती है, इसलिए मैं सीधी सीधी बातें करूंगा। और उसके बाद में साहब के साहब, अब आइए इमाम हुसैन के लिए एक शेर पेश कर रहा हूं। हाँ हाँ, तुम क्या समझ रहे हो कि सजदा बचाएगा? तुम क्या समझ रहे हो कि सजदा बचाएगा? नाना बचाएंगे या नवासा बचाएगा? ये है क्या जरूरत 25 शेर पढ़ने की बताइए? एक शेर बहुत है बस, देखिए ये सलामत रहिए, एक शेर काफी है, क्या जरूरत लंबी निजामत करने। और शोरा कराम, आपको क्या जरूरत है पूरा दीवान पढ़ने की? आज बगैर कागज के पढ़ दिए, जितना याद हो 15 मिनट में, उससे ज्यादा याद नहीं रह जाएगा तो बहुत सही हो जाएगा। तो मैं अर्ज करूंगा शोरा कराम से, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि 14 मिनट अगर पढ़ दें तो फिर देखिए कहीं ऐसा ना हो कि बाद में हो जाए कि ऐसा ये आप दम कर दीजिए और चले जाइए। तो मैं 14 मिनट तक भी अगर बात हो, 12 मिनट 14 मिनट तो बहुत अच्छा होगा। शोरा कराम पढ़ लें और मैं 2-2 मिनट लूंगा। अब मेरे 5 मिनट होने वाले हैं बस। अब आखिरी बार हजरत अब्बास का शेर पेश करूंगा मगर जुमले के साथ। अरे मेरे बचपन के दोस्त अकबर अब्बास साहब तशरीफ ला रहे हैं शायद। अरे नहीं, खाली मुखनिया मिला थी ना ही है वो, आज सब जलालपुर वाले मुझे वही लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मैंने बैनुल हरमैन उनसे मुलाकात की हो। हर आदमी यहाँ ऐसा लग रहा है कि बैनुल हरमैन मिला हो। क्या
काफिले की कदर कीजिए। खावर साहब, जहूर साहब टेक्स्ट की बात कर रहे थे। हमारे डॉक्टर शेर हैदर बड़ा काबिल आदमी है, कसम। टेक्स्ट की बात अब यूं कर रहा हूं, बहुत हो गया। मकतब में माट साहब बहुत पढ़ाए थे मुंशी जी, अलिफ से अल्लाह, मीम से मोहम्मद। खबरदार अब ये मत कहना अलिफ से अल्लाह नहीं होता, अल्लाह से अलिफ है। आज टेक्सटोलॉजी की बुलाओ, लिसानियात का नया सब्जेक्ट दे रहा हूं मैं। कहां है डिकॉन्स्ट्रक्ट लिखने वाले, कहां है प्रोफेसर गोपी चंद रंग? बताओ, मैं मतलब बता रहा हूं। मीम से मोहम्मद नहीं होता, मोहम्मद से मीम है। आयन से अली नहीं है, अली से आयन है। ए से हसन हुसैन नहीं है, हसन और हुसैन से हैं। आयन से अब्बास नहीं है, अब्बास से आयन है। फे से फातिमा नहीं है, भी ना होते। याद रखिएगा, ये वो हैं जिनको हमारी मजबूरी है। कुरान को भी समझाना था, इसलिए कह दिया। ये शम्स हैं, वो कमर। देखिए क्या तारीख मुकर्रर की है। ये वाला आप देखें, इमाम हुसैन पे ये सूरज है, तो रात का वक्त है ना, सूरज नहीं दिखाई दे रहा है। और उधर जरा देखिए, उधर देखिए, सब लोग उधर देख ले, कैमरा में मेरी तरफ देखे। हज़रत अब्बास के गुंबद के ठीक ऊपर चांद है। हाय हाय, ये चांद और सूरज जो है ना, तालिब के बेटे मशरिक से मगरिब में रख दें तो सूरज है, मगरिब से मशरिक में रख दें, और कुछ नहीं है इनकी हकीकत। बस ये समझ लीजिए, ये याद रखिएगा। ये जमाने में आके पाक होने वाले नहीं। जो अल्लामा गज़नफ़र अब्बास साहब ने कही, 2-3 शेरों में अगले शायर को बुलाना चाहूंगा। बना में तशना लबे तशना लब नहीं होते, हजार प्यास हो अब्बास सब नहीं होते। तिलाया फिरता है दरिया पे एक माह मुनीर। जरा वहां जाके देखिएगा, पानी में वो जो गुंबद का तस्वीर, वो जो मीनार की तस्वीर और जो चांद की तस्वीर उस पानी में आई, उसको देखिएगा। तिलाया फिरता है दरिया पे एक माह मुनीर, अंधेरी रात में तारे भी जब नहीं होते। वो दोनों हाथ जमानत में रख गया, वरना जमीन पे कौन से कहरो गजब नहीं होते। हैं जितने बाबे हवाइज के नाम से मंसूब, पैगंबरों के भी इतने लक़ब नहीं होते। हैं जितने बाबे हवाइज के नाम से मंसूब, पैगंबरों के भी इतने लक़ब नहीं होते। खादिमान करबला अमहट मुबारकबाद की मुस्तहिक है, यहाँ के उलमा मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, मोमिनीन मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। ये माएँ और उनके छोटे छोटे बच्चे जिस तरीक़े से अज़ादारी में और विलायत में और विला में और अज़ा में और जश्न में और मजलिस में अपने आप को वक्फ किए रहते हैं, यह मिसाल है। कैमरे में महफूज करें ऐसी मिसालें। इतनी आराइश और ज़िबाइश, इतना नूर आपको कम नज़र आएगा दुनिया में। जश्न सब हैं, नूरानी सब होते हैं, मगर जिस दिल से ऐसा लग रहा है कि ये एक एक कुमकुमे और कंदील में लोगों ने अपने दिल पिरो दिए हैं, और ये रोशनी, ये आराइश और ज़िबाइश। आइए साहब, अमहट में आज जश्न बिने बूतराब है। देखिए, मैं चांद की बात कर रहा था और डाइस पे खुर्शीद आ गया। यही अहले बैत के जश्न का कमाल है। जुगनू मांगो तो सितारे मिलते हैं, और सितारे में मांगो तो चांद मिलता है, चांद मांगो तो खुर्शीद मिलता है। अमहट में आज मैं 4 मिसरे पेश कर रहा हूं, अनवर सेठली के पेश कर रहा हूं, अनवर साहब के पढ़ रहा हूं, अपने नहीं पढ़ रहा हूं। अमहट में आज जश्न बिने बूतराब है। इस जश्न का मनाना बहुत ही सवाब है। मैंने कहा, जो शेख से जाओगे जश्न में? बोला कि 3 दिन से तबीयत खराब है। इन मिसरों के खालिक जनाब अनवर सेठली साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ ले आए। जनाब अनवर सेठली साहब वो जश्न आगाज कर रहे हैं इंशाअल्लाह। बाबा से बुलंद नारे सलवात।
मोमिनीन इकराम सलाम अलैकुम। सबसे पहले जश्न की मुबारकबाद पेश करता हूँ। सब्र व शुजाअत मतलब हासिल करता हूँ यहीं से। आप लोगों की इजाज़त है? समाअत फरमाओ। हम लोग हुसैनी हैं, हम लोग हुसैनी हैं, अश्कों से जला देंगे। हम लोग हुसैनी हैं, अश्कों से जला देंगे। हम लोग हुसैनी हैं, अश्कों से जला देंगे। सरवर तेरे दुश्मन को, गाजी तेरे दुश्मन को, सरवर तेरे दुश्मन को, गाजी तेरे दुश्मन को मिट्टी में मिला देंगे। गाजी तेरे दुश्मन को, सरवर तेरे दुश्मन को मिट्टी में मिला देंगे। सरवर तेरे दुश्मन को। दूसरा मतलब नैयर भाई पेश। कब हमने कहा मातम बच्चों को सिखा देंगे। कब हमने कहा मातम बच्चों को सिखा देंगे। बच्चों को सिखा देंगे। मौला का तिया है, मौला का तिया है, खुद हाथ उठा देंगे। मौला का तिया है। मिलके बोलिए सब लोग। मौला का तिया है, मौला का तिया है, खुद हाथ उठा देंगे। मौला का तिया है। शेर पेश कर रहा हूँ हुजूर। मायूस क्यों बैठा है आजा दरे सरवर पर। मायूस क्यों बैठा है आजा दरे सरवर पर। मायूस क्यों बैठा है आजा दरे सरवर पर। शब्बीर तेरी बिगड़ी शब्बीर तकदीर बना देंगे। तेरी बिगड़ी शब्बीर तेरी बिगड़ी तकदीर बना देंगे। शब्बीर तेरी बिगड़ी। अकीदे का शेर खास तौर से पेश करता हूँ। वो रोज कयामत तक बीमार नहीं होगा। वो रोज कयामत तक बीमार नहीं होगा। बीमार नहीं होगा। अब्बास के परचम की हम जिसको हवा देंगे। अब्बास के परचम की। वो रोज कयामत तक, वो रोज कयामत तक बीमार नहीं होगा। वो रोज कयामत तक बीमार नहीं होगा। अब्बास के परचम की हम जिसको हवा देंगे। अब्बास के परचम की तलवार दिल हुसैनी है। गर आ गए हम जिद पर कोहराम मचा देंगे। गर आ गए हम जिद पर
कोहरा मचा देंगे गर आ गए हम जिद पर। हैदर की मोहब्बत में मक्ता पेश करता हूँ नजर भाई। हैदर की मोहब्बत में अल्फाज निकलने दो। हम अनवर मीसम है महफिल को जगा देंगे। वाह वाह वाह, अनवर मीसम है हम अनवर मीसम है। वाह वाह वाह, हम अनवर मीसम है। वाह 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 वाह, महफिल को जगा देंगे। वाह वाह, हम लोग हुसैनी हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ एक और पढ़ते हैं। 6 माह के हैं लेकिन असगर वो मुअल्लिम हैं, रोना भी सिखा देंगे हंसना भी सिखा देंगे। वाह वाह वाह, मतलब हाजिर करता हूँ मौलाना अब्बास के हवाले से। हाँ इरशाद। जब तक शायर पर्चा उर्चा ढूंढे तब तक एक सलवात का सवाब आप समझिए बहुत कम वक्त है इस वक्त। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद मौलाना अब्बास के हवाले से। हाँ इरशाद इरशाद। भर के चुल्लू में जो अब्बास ने फेंका होगा। भर के चुल्लू में जो अब्बास ने फेंका होगा। भर के चुल्लू में जो अब्बास ने फेंका होगा। तशनगी का रुखे बातिल पा तमाचा होगा। तशनगी का तमाचा होगा। तशनगी का टूटे जैसे जो खत शेर ने खींचा होगा। लश्करे जुल्म के माथे पा पसीना होगा। लश्करे जुल्म के माथे पा पसीना होगा। तीसरा मतलब इरशाद इरशाद। या नबी आपकी सुन्नत पा जो चलता होगा। मुश्किलों में वही नादे अली पढ़ता होगा। मुश्किलों में वही नादे अली पढ़ता। मुश्किलों में वही नादे अली पढ़ता होगा। वाह अनवर भाई। आ गई होगी खुद एक चुल्लू में गाजी के फुरा। आ गई होगी खुद एक चुल्लू में गाजी के फुरा। कितना गहरा मेरे अब्बास का चुल्लू होगा। कितना गहरा अब्बास का बेटा होगा। आ गई होगी खुद एक चुल्लू में गाजी के फुरात। गैस में शेर ने जब नहर को देखा होगा। गैस में शेर ने जब नहर को देखा होगा। नहर को देखा होगा।
है जानिब से, भागो भागो की सदा आती थी है जानिब से, जिस घड़ी शेर का 9 लाख का हमला होगा, जिस घड़ी सुभान अल्लाह। शेर का 9 लाख का हमला होगा, उसने यूसुफ का भला जिक्र करेगा। उसने यूसुफ का भला जिक्र करेगा। आप कौन? उसने अल्लामा बिलाल का यूसुफ का नारा हैदरी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। भला जिक्र करेगा अब कौन, हर जगह हुस्न का अकबर के ही चर्चा होगा, हर जगह हुस्न का अकबर। ये शेर शास्त्र से पेश करता हूँ। अपने हाथों पर उठा कर ये कहा अहमद ने, अपने हाथों पर उठा कर ये कहा अहमद ने, बात मेरे ये अली सबका ही मौला होगा, बात मेरे ये अली सबका ही मौला होगा। चूमने के लिए आएंगे मलक होठों को, वाह 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 वाह। चूमने के लिए आएंगे मलक होठों को, लबे अनवर पर जो गाजी का कसीदा होगा, भर के चुल्लू में जो अब्बास ने फेंका होगा। पहले शायर की हैसियत से दोनों कलाम बहुत मजबूत पढ़े, मगर चूंकि हम भी सुनते रहते हैं, ये वो कलाम थे दोनों जो पहली मर्तबा ये पढ़ रहे थे, वरना इनके हाथ में पर्चा न होता। शेर नैयर तुझे इस तरह सुनाना होगा, डायरी होगी तेरे हाथ में, डायरी होगी ना इस हाथ में, अब हाथ में पर्चा होगा। तो पर्चा जब होता है तो इस तरीके से वो मिसरे उसरे बदल रहे थे। मगर ये जो इलाके है ना, चाहे अमहट हो चाहे जलालपुर हो, जलाल भाई यहाँ की जो तरह हो गई ना, कयामत है कसम खुदा की। कल मैं काजिम जरवली साहब के साथ पॉडकास्ट कर रहा था, तो यहाँ का मुझे असगरिया कदीम के सारे मिसरे याद आ रहे थे, आपके सब मिसरे याद आ रहे थे। और कसम खुदा की जो जो अमहट की सरजमीन से शेर उठ के चले गए हज़रत अब्बास की सरजमीन के कला के हवाले से ना, पूरी दुनिया के हाफजे का हिस्सा है। हज़रत काजिम जरवली ने कहा कयामत का, अरे क्या करें, ये सब चेहरे देखें कि ये माइक देखें, वो सब जो पहले ये है। अच्छा अच्छा, पूरी दुनिया देखना चाहती है, ये सही कह रहे हैं आप। तो मैं पेश कर रहा हूँ के साथ, जब हवाओं में, अमहट के मिसरे पढ़ रहा हूँ, यहाँ के मिसरे हैं ये। जब हवाओं में नमी महसूस की अब्बास ने, एहतियातन सांस अपनी रोक ली अब्बास, रख दिए इस्लाम की झोली में दोनों हाथ भी, दी न साइल को फकत अंगुश्तरी अब्बास। ये अमहट में है। और ये जो दोनों मिसरे आपने पढ़े, ये जलालपुर में भी तरफ, कोई ऐसी बात नहीं है। सेथल वाले मिसरे जलालपुर में हो जाते हैं, जलालपुर वाले मिसरे। मगर मैं क्या करूं, आज मेरे सामने वो लोग हैं जो 35 साल से मेरे सलाम पढ़ते हैं, और कम से कम 2.5 महीने में 12-14 मिसरे तो जलालपुर में हो जाते हैं। और मजबूरी ये है कि हमारी निजामत ने हमारी मुश्किलें कस दी हैं, हम पढ़ते नहीं हैं। मेरे 350 सलाम छप चुके हैं, उसके बाद में इनके अंजुमन ने 200-250 सलाम और निकाले हैं जो अभी तक कहीं नहीं छपे हैं। तो मैं पढ़ूं कहाँ? मगर जी चाहता मैं मिसरे वो पढ़ूं। 15 साल पहले जलालपुर में मिसरा हुआ था, दिल बरे में बनी दिल बरे ज़हरा होगा, एक अब्बासी 2 माओ का बेटा होगा। दिल बरे
बरे आज पढ़ रहा हूं मैं, दिल बरे उम्मे बनी, दिल बरे आज पढ़ रहा हूं, वरना ये लोग पढ़ते हैं दिल बरे उम्मे बनी, दिल बरे सहरा होगा, एक अब्बासी 2 माओ का बेटा होगा, वही बाबा की कलाई, वही होगा, देखने वालों ने सिफीन में देखा होगा, देखने वालों ने सिफीन में देखा होगा, देखने वालों ने सिफीन में देखा होगा। ये इमामत है, यहाँ काम नहीं उम्मत का, ये इमामत है, यहाँ काम नहीं उम्मत का। मुस्तफा जिसको चुनेंगे वही मौला होगा, मुस्तफा जिसको चुनेंगे वही मौला होगा। फातिमा बिनते असद आ गई काबे के करीब, देख लेना अभी दीवार में रास्ता होगा। हम पे बम फेंकना और उसको बताना जायज, ये मियां आपके इस्लाम में होता होगा। रोक सकती नहीं फतवों की दुकानें इसको, एक मजलूम का मातम है ये होगा, एक मजलूम का मातम है ये होगा, होगा। सो गया शाम गरीबां से भी पहले सूरज, शेर सुनिए, सो गया शाम गरीबां से भी पहले सूरज, अब जो सज्जाद ही चाहें तो सवेरा होगा। सो गया शाम गरीबां से भी पहले सो गया। देखा, कह रहे हैं इधर देखिए, इधर देखता तो ये सब मजमा बोलता और बोल रहे हैं बगैर देखे, तो मेरा जी चाह रहा है माइक इधर करूं और ऐसे पढ़ने लगूं। अगर ऐसे सुनेंगे तो माइक इधर होगा और अपना कैमरा वैमरा ले जाइएगा, यही सामे हैं, यही शायर है। नहीं, ऐसा ना करिए, इतनी दूर दूर से सब आए हैं, मोहब्बत से सुनिए। फिर मैं पढ़ रहा हूं, गोया पहले आपने नहीं सुना था, आप सुनिए। सो गया शाम गरीबा से भी पहले सूरज, अब जो सज्जाद ही चाहें तो सवेरा। हुस्ने तालील पढ़ रहा हूँ, अब एक शेर हुस्ने तालील का, जरा बीए में यहाँ बताना पड़ता है, ये जो कॉलेजेस यहाँ हैं, अब मैं शेर सुना रहा हूँ। इसलिए भीगा है शबनम से सहर का दामन, आसमां रात को शब्बीर पे रोया होगा। इसलिए भीगा है शबनम से सहर का दामन, आसमां रात को शब्बीर पे रोया होगा। अदबे करबो बला बांट रहा हूं नैयर, प्यास के जिक्र से सैराब जमाना होगा। जब अदब की बात आती है तो किरतास और कलम के बगैर अदब नहीं होता। आइए, मेरा जी चाह रहा है कि निजामत कोई जरूरी नहीं है कि लफ्जों से की जाए, निजामत तरतीब से भी हो सकती है। अगर किसी को दूसरे नंबर पे पढ़ा दिया जाए तो उसको निजामत के जुमलों की क्या जरूरत है, जब इतना शानदार मौका मिल जाए। आइए, मैं आपको आज के जश्न की, वो तो खिताबत वाली शेरवानी थी, शायरों की सफ की इकलौती शेरवानी जनाब आग लग जाए क्यों न पानी में, चांद निकला है शेरवानी में। शायर अहले बैत, नाज़िम अहले बैत, और शायर और नाज़िम से बढ़ के भी बहुत बड़ा खतीब, मुहक्किक, नक्काद, स्कॉलर, दानिश्वर जनाब किरतास। देख रहे हैं आप, यह ऐनक के पीछे से झांकती हुई आंखों में जो इल्म है, इस माथे के लकीरों में जो इल्म है, और इस चेहरे के नूर पे जो विजदान का ज़हूर है, मैं गुजारिश कर रहा हूँ उसकी सरापा तक़सीम का नाम किरतास करबलाई। अच्छा, अगले बरस से फहरिस्त शोरा की थोड़ी कम रखिएगा, और इसलिए कि जितने जुमले नैयर भाई के हैं, मैं चाह रहा था 2-3 और बोल दें, और कम से कम जो है, कम से कम हमें भी वक्त मिल जाए। और देखिए, वक्त दे दिया है, 14 मिनट हैं, और मैंने इसीलिए वक्त बिल्कुल मैंने सोचा कि 13 मिनट में मैं अपनी बात को तमाम कर दूं, और 14 कर लीजिएगा, 13 पे बात ना 3 ना 13। अच्छा, 13 सिर्फ इसलिए क्योंकि 14वां चूंकि पर्दा गैब में है, और हम चाहते हैं कि वो एक ताजील के लिए और ज़हूर जल्द हो जाए। मैं दुआ की फहरिस्त में रखता हूँ, एक सलावत पढ़े मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। हजरात, सबसे पहले तो बहुत मुबारकबाद आपकी खिदमत में कि इस वक्त हम जो एक शबी है, आपने बैनुल हरमैन की जो एक तस्वीर खींच रखी है,
इसका कोई बदल नहीं है। और हिंदुस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह जो कैफियत है इसे महसूस कर सकते हैं खुद प्रोफेसर अब्बास रज़ा नैयर जलालपुरी साहब से लेकर हमारे उलमाए किराम ज़वील एहतराम। मैं सबसे पहले बात इन्होंने की है तो मैं बात वहाँ से शुरू करता हूँ कि एक मरसिया है, बल्कि अभी तो एक आगाज है अंसारे हुसैन के उन्वान से। तो कोशिश है मैं कुछ बंद आपकी खिदमत में, क्योंकि 72 ताबूत और कोशिश ये है कि 72 ममदूह उसमें महफूज रहें और 72 अंसार की उसमें मदह है। मुलाहिजा फरमाएं कि अल्लाह के महबूब हैं अंसार हुसैनी। वाह वाह। देखिए ये आजादारी की बस्ती है और हमें कुछ नहीं चाहिए, इसलिए कि हमारे सामने ग्राफ एजेंसी है जिसका ग्राफ बहुत बुलंद है और हम चाहते हैं बस बात हमारा उन्वान पहुंच जाए, इसलिए कि उलमा तशरीफ फरमाए, शोरा मुबस्सिरीन बैठे। अल्लाह के महबूब हैं अंसार हुसैनी, परवरदे यासूब हैं अंसार हुसैनी। अल्लाह के महबूब हैं अंसार हुसैनी, परवरदे यासूब हैं अंसार हुसैनी। और सब्र में अय्यूब हैं अंसार हुसैनी, और सब्र में अय्यूब हैं अंसार हुसैनी। ज़हरा ने कहा खूब है अंसार हुसैनी। शबीर को जैसे तुरे नायाब मिले हैं, क्या ऐसे मोहम्मद को भी असहाब मिले हैं? चेहरा आपके सामने पेश कर रहा हूं और बड़ी बड़ी उम्मीदें हैं आपसे। क्या आप लहजों पे कम, शायरी पे ज्यादा? आगाज में लहजा फरमाइएगा, एक एक मिसरे की नुदरत में लहजा फरमाइए। एक तालिब इल्म की कोशिश है, मुलाहिजा फरमाए, हालांकि नक़ाद भी यहाँ तशरीफ फरमाए। मुलाहिजा फरमाए कि अल्लाह के महबूब हैं अंसार हुसैनी, परवरदे यासूब हैं अंसार हुसैनी, और सब्र में अय्यूब हैं अंसार हुसैनी। ज़हरा ने कहा खूब है अंसार हुसैनी। जैसे शबीर को जैसे दुरे नायाब मिले हैं, क्या ऐसे मोहम्मद को भी असहाब मिले हैं? लो रोक सको रोक लो दरिया की रवानी, तारीख सुनाएगी हकीकत की कहानी। अंसारे हुसैन इब्ने अली का नहीं सानी, लो हम तुम्हें बतलाते हैं सरवर की ज़बानी। अरे बोले शहे अबरार ये किरदार अलग है, हर दौर के असहाब से अंसार अलग। ये अमहद का रंग है। नारे हैदरी, हैदरी। अब यहाँ से चूंकि इतना वक्त नहीं है कि मैं कम से कम आपकी खिदमत में 20-25 बंद पेश करूं कि जिसमें मैंने नाम नज्म किए हैं। हालांकि और शोरा बेहतर जानते हैं कि बहर भी देखनी है और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें नाम जो है 72 वो कैसे नज्म किए जाएं, ये उनकी अता है। मौला आपको आबाद रखे। सुनिएगा, मुलाहिजा फरमाए, फिर एक बार मुलाहिजा फरमाए। अब यहाँ से नाम के 2 बंद, अगर उसमें मिसरों की साख और तलाश मुलाहिजा फरमाइएगा। मुसद्दस सुनने वाले और पढ़ने वाले बैठे। मुलाहिजा फरमाए कि बोले शहे अबरार ये किरदार अलग है, हर दौर के असहाब से, हर दौर के असहाब से अंसार अलग है। अंसार की फेरिस्त में आबिस को कोई हुर। अब यहाँ से नाम मुलाहिजा फरमाए कि अंसार की फेरिस्त में आपसे बेहतर मैं समझता हूँ कि मैं कहीं पहुंचा भी नहीं सकता, इसलिए कि ये आजादारी की बस्ती। मुलाहिजा फरमाए कि अंसार की फेरिस्त में आबिस तो कोई हुर है, जौन जिसे कहते हैं सब देश बहादुर। आमिर बिन जुंदब कोई जुंदब सा तहव्वुर, और कोई हबीब इब्न मज़ाहिर सा बहादुर। तराश साख को मुलाहिजा फरमाइएगा। सलामत रहिए, बड़ी तेजी से मैं सफर कर रहा हूँ। 2 बंद से लेके खाली नाम के और ममदू के लिए 3 बंद, उसके बाद एक जो हुक्म है उसकी तामील और जहमत तमाम है। मुलाहिजा फरमाए कि अंसार की फेरिस्त में आबिस तो कोई हुर, अंसार की फेरिस्त में आबिस तो कोई हुर है, जौन जिसे कहते हैं सब पेश बहादुर है, जौन जिसे कहते हैं सब पेश बहादुर। आमिर बिन जुंदब कोई जुंदब सा तहव्वुर,
तहव्वुर, और कोई हबीब इब्ने मज़ाहिर सा बहादुर, और कोई हबीब इब्ने मज़ाहिर सा बहादुर। मंजर कशी आपकी आंख का तोहफा है। अब बैतुल ऐसा फरमाए कि और कोई हबीब इब्ने मज़ाहिर सा बहादुर, नाफे कोई शौज़ब कोई मुस्लिम सा जरी है, नाफे कोई शौज़ब कोई मुस्लिम सा जरी है, जाबिर इसी फहरिस्त की ये खास कड़ी है। जिंदाबाद, सलामत रहिए कि नाफे कोई, खास तौर पे मुलाहिजा फरमाएं कि नाफे कोई शौज़ब कोई मुस्लिम सा जरी है, नाफे कोई मुस्लिम। अरे साहब इस वक्त हमारे सामने मैं सुल्तानपुर की बात करूं तो पूरा मकतब मेरे सामने है, रज़वी भाई तशरीफ फरमा है। मैं बहुत ही तवज्जो का तलबगार हूं और एक एक मिसरा खास तौर पर मुलाहिजा फरमाए, इससे अच्छा मौका नहीं था। प्रोफेसर साहब मुलाहिजा फरमाइएगा भाई खास तौर पे कि अंसार की फेहरिस्त में आबिस तो कोई हुर है, जौन जिसे कहते हैं सब बेश बहादुर, आमिर बिन जुंदब कोई जुंदब सा तहव्वुर, और कोई हबीब इब्ने मज़ाहिर सा बहादुर, नाफे कोई शौज़ब कोई मुस्लिम सा जरी है, जाबिर इसी फेहरिस्त की ये खास कड़ी है। अब एक बंद और मुलाहिजा फरमाएं, नाम की तरतीब देखें खास तौर पे कि आमिर बिन मुस्लिम भी है एक नासिर सरवर, आमिर बिन मुस्लिम भी है एक नासिर सरवर, अब्दुल्ला भी सलमान भी कासिम सा दिलावर, अब्दुल्ला भी सलमान भी कासिम सा दिलावर, है ज़ैद जिसे कहते है ज़ैद भी नुसरत के समंदर का शनावर। फरमाइएगा साथ मुलाहिजा फरमाए क्या है ज़ैद भी नुसरत के, बैठ मुलाहिजा फरमाइए क्या है ज़ैद भी नुसरत के समंदर का शनावर, है ज़ैद भी नुसरत के समंदर का शनावर, है ज़ैद भी नुसरत के समंदर का शनावर। अरे नौमान भी सलमान भी और हुर का बरादर, नौमान भी सलमान भी और हुर का बरादर, दाने हैं बिलाल भाई मैं दुआ चाहता हूं कि दाने हैं तसलसल से इताअत में खुदा की, तस्बीह मुरत्तब है 72 शोहदा की। दाने हैं तसलसल से इताअत में खुदा की, तस्बीह मुरत्तब है 72 अखार। भाई अब यहाँ से जिंदाबाद जिंदाबाद ममदूहीन का आगाज है। मैं पहला ममदू पेश करता हूँ, मुलाहिजा फरमाए खास तौर पे। सलामत रहिए, कभी और मौका रहा तो और नाम सब आपकी खिदमत में कि दाने हैं तसलसल से इताअत में खुदा की, दाने हैं तसलसल में इताअत में खुदा की, तस्बीह मुरत्तब है 72 शोहदा की। अब यहाँ से पहला ममदू, पहला सिपाही कौन था सुनिएगा कि खैमे से शहादत को कलेजे से लगाए, सुभान अल्लाह, खैमे से शहादत को कलेजे से लगाए, नुसरत का दिया इश्क की चौखट पर जलाए। वाह 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 वाह, खैमे से, तरकीब मुलाहिजा फरमाए, खैमे से शहादत को कलेजे से लगाए, नुसरत का दिया। अली जनाब मौलाना क़िबला काबा हसन अकबर साहब से गुजारिश है कि वो डाइस पे आ जाएं और करताज साहब मुसलसल करें। हसन अकबर भाई तशरीफ लाएं। हैदरी हां पहले मिसले से हज़रत एक सलावत मिलजुल के पढ़ दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। आ जाइए अगर यहाँ आना चाहे एक सलावत और पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर आवाज़ से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। अच्छा मुलाहिजा फरमाएं कि नौमान भी सलमान भी और हुर का बरादर, दाने हैं तसलसल से इताअत में खुदा की, तस्बीह मुरत्तब है, तस्बीह मुरत्तब है। तकलीफ है बिलाल भाई को तो इसलिए वो कुर्सी पे। हज़रात शिफायाबी के लिए एक सलावत पढ़ें बैन अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। हैं सलामत रहें कि दाने हैं तसलसल से इताअत में खुदा की, तस्बीह मुरत्तब है 72 शोहदा की। अब यहाँ से पहला ममदू सुने कि पहला सिपाही कौन था। मुलाहिजा फरमाए कि खैमे से शहादत को कलेजे से लगाए, नुसरत का दिया इश्क की चौखट पर जलाए, और दोष पर लम्हात के सदियों को उठाए। मिसरों की तरकीब मुलाहिजा फरमाए, यह है कौन, और दोष पर लम्हात के सदियों को उठाए, सरवर की कदम हुरने, सरवर की तरफ हुरने कदम अपने बढ़ाए। सलामत रहे, सरवर की तरफ। चौथे मिसरे से बैत मुलाहिजा फरमाए कि सरवर की तरफ
तरफ हुर ने कदम अपने बढ़ाए, किस्मत की जो बिगड़ी है वो तस्वीर बनेगी। किस्मत की जो बिगड़ी है वो तस्वीर बनेगी। किस्मत की जो बिगड़ी है, अभी तो आमद है ना, किस्मत की जो बिगड़ी है वो तस्वीर बनेगी। हुर को ये खबर है वहां तकदीर बनेगी। सलामत रहिए आप। आमद के बाद मुलाहिजा फरमाएं, एक एक मिसरे पे तवज्जो चाह रहा हूं, हक अदा कर दिया आपने कि किस्मत की जो बिगड़ी वो तस्वीर बनेगी। हुर को ये खबर है वहां तकदीर बनेगी। अब जब आ गया तो बेताबी क्या थी, बहुत मुख्तसर में, बच्चे के लिए माँ भी तड़पती नहीं वैसे। अरे सलामत रहे। फितरत को अगर नज्म कर दिया हो और फितरत को बदल देने वाले का नाम ही हुसैन है। मुलाहिजा फरमाए, बच्चे के लिए माँ भी तड़पती नहीं वैसे, ये शैफा होने को बेचैन था जैसे। बच्चे के लिए माँ भी। इसमें जो चौथा मिसरा है, मैं तवज्जो चाहता हूँ अपने बुजुर्गों की, तवज्जो फरमाएं कि ये बच्चे के लिए माँ भी तड़पती नहीं वैसे, ये शैबा फिदा होने को बेचैन था जैसे। इस फिक्र में था दीन के काम आए ये कैसे। फिलहाल भाई मिसरा है, दुआ दे दीजिएगा और बड़ी दुआएं चाहता हूँ। इस फिक्र में था दीन के काम आए ये कैसे, वरना कोई मरने के लिए मरता है ऐसे। अरे मुलाहिजा फरमाइएगा, अगर मरा नहीं है तो तोहफा क्या मिला। बैत मुलाहिजा फरमाए कि वरना कोई मरने के लिए मरता है ऐसे। क्या मुहावरा बना है, क्या को शाद आबाद रखे, क्या आपने लाज रखी। वाह 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 वाह। लब्बैक लब्बैक या हुसैन। बच्चे के लिए माँ भी तड़पती नहीं। बैत सुनिएगा, उलमा तशरीफ फरमाए कि बच्चे के लिए माँ भी तड़पती नहीं वैसे, ये शैफा फिदा होने को बेचैन था जैसे। इस फिक्र में था दीन के काम आए ये कैसे, वरना कोई मरने के लिए मरता है ऐसे। बैत सुनिए, वरना कोई मरने के लिए मरता है ऐसे। बस हुर की शहादत ने किया इसका खुलासा, मम्माता अला हुब्बे अली माता शहीदा। हदीस का पूरा खुलासा है। सलामत रहिए आप। क्या कहने वरना कोई उलमा की दाद सनद है, हमारे बुजुर्गान की दाद सनद है, वरना कोई मरने के लिए मरता है ऐसे। बैनुल हरमैन की छवि इस वक्त है आपके सामने और आप वहां बैठे, वरना कोई। बस घबराइए नहीं, दो बंद है, उसके बाद मैं तमाम कर रहा हूँ इसलिए कि वक्त बहुत कम है और मुझे ये बात पहुंचानी भी थी। सलामत रहिए और बहुत कदर की आपने, मैं सलाम करता हूँ। मुलाहिजा फरमाए कि वरना कोई मरने के लिए मरता है ऐसे। बस हुर की शहादत ने किया इसका खुलासा, मम्माता अला हुब्बे शहीदा। एक तारुफ और सुन लीजिए। मुलाहिजा फरमाए कि मम्माता अला हुब्बे अली माता शहीदा। अब पता नहीं आप कहां पहुंचे, लेकिन चौथा मिसरा सुनिएगा कि कुर्बान बुढ़ापे पे जवानों की जवानी। इसमें भी चौथे मिसरे की साख पे मैं दुआ चाहता हूं। कुर्बान बुढ़ापे पे जवानों की जवानी। सारे नाम पेशे नजर हैं आपके, आपसे ज्यादा लुत्फ कोई नहीं उठा सकता। सुनिए, कुर्बान बुढ़ापे पे जवानों की जवानी, जालिम को पिला देगा ये तलवार का पानी। कुर्बान बुढ़ापे पे जवानों की जवानी, जालिम को पिला देगा ये तलवार का पानी। तारीख अभी याद दिलाएगा पुरानी, है रंग में बुरैर इब्ने खुजैर अल हमदानी। अरे सलामत रहिए, अरे सलामत रहे आप। क्या हक आपने अदा किया। पूरा तारुफ में बैत में पेश कर रहा हूँ। 92 साल के थे करबलाए मोहल्ला में, ये थे कौन और अंसारे हुसैन में इनका शुमार कैसे है। तारुफ मुलाहिजा फरमाइएगा खास तौर पे कि कुर्बान बुढ़ापे पे जवानों की जवानी, जालिम को पिला देगा ये तलवार का पानी। तारीख अभी याद दिलाएगा पुरानी, है रन में बुरैर इब्ने खुजैर अल हमदानी, है नासिर शबीर वफादार नबी
का, ये हाफिज कुरान सहाबी है अली का। सलामत रहे कि ये हाफिज हजरत आखिरी बंद यहाँ कहिएगा 72 तारीख, वाह वाह वाह, 72 की सना, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। बुरैर इब्न खुज़ैर, बुरैर इब्न खुज़ैर अल-हमदानी, मुलाहिज़ा फरमाइए खास तौर पे कुर्बान बुढ़ापे पे जवानों की, हाँ कुर्बान 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 बुढ़ापे पे जवानों की जवानी, कुर्बान बुढ़ापे पे जवानों की जवानी, जालिम को पिला देगा ये तलवार का पानी, तारीख अभी याद दिलाएगा पुरानी, है रंग में बुरैर इब्न खुज़ैर अल-हमदानी। सुनिएगा और इसके बाद का आखिरी बंद है, उसके बाद आपका हुक्म मैं अपनी जगह ले रहा हूं कि है नासिर शबीर वफादार नबी का, ये हाफिज कुरान सहाबी है अली का, ये हाफिज कुरान। अरे सुनिए, खास तौर पे मैं पहुंचाने में कामयाब हो जाऊं इसलिए कि सलाम की शायरी मनकबत की मरसिये की ये तमाम हमारे बुजुर्गान बैठे हैं। मैं पहला मिसरा पढ़ता हूं कि मैदान मोहब्बत का है अंदाज दोबाला, वाह, मैदान मोहब्बत का है अंदाज दोबाला, मेयार यहाँ हुस्न का गोरा है न काला। मैंने मिसरा पढ़ा है, सलामत रहिए, अरे सलामत रहिए आप जहां तक मैं ले जा रहा हूं, मुलाहिज़ा फरमाइएगा कि मैदान मोहब्बत का है अंदाज दोबाला, मेयार जहां हुस्न का, मेयार जहां हुस्न का गोरा है न काला, है करबो बला सबसे बड़ा इसका हवाला। कहा सलामत रहिए। अब दलील सुनिएगा कि मैदान क्या कद्र कर रहा है सुल्तानपुर, मेरा सलाम है, सलामत रहिए। आपने सीना दस का कर दिया और मुझे आगे का सफर तय नहीं करना है, अभी बस आखिरी बंद सुनिए कि अंदाज मैदान मोहब्बत का है अंदाज दो बाला, मेयार जहां हुस्न का गोरा है न काला, है करबो बला सबसे बड़ा इसका हवाला। दलील है करबो बला सबसे बड़ा इसका हवाला, शहरों में यहाँ जौन का चेहरा है निराला। अरे सलामत रहिए, बैत मुलाहिज़ा फरमाइए, शहरों में यहाँ जौन का चेहरा है, बैत पे खुसूसी दाद चाहता हूँ, जौन का चेहरा है निराला। अरे सलामत रहिए आप के क्यों रुख ना चमकने लगे दरियाए आतश का, क्यों रुख न चमकने लगे दरियाए आतश का, शहरों में यहाँ जौन का चेहरा है निराला, क्यों रुख न चमकने लगे दरियाए आतश का, उतरा है सरे करबो बला चांद हबश का। अरे मैंने बैत पढ़ी, सलामत रहिए, मौला आपको शादो आबाद रखे। उतरा है चांद हबश का, अरे वाह 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 वाह, मोहब्बत का है अंदाज दो बाला, इंशाअल्लाह कभी और। मैदान मोहब्बत का है अंदाज दो बाला, हाँ मेयार जहां हुस्न का गोरा है न काला, है करबो बला सबसे बड़ा इसका हवाला, शहरों में यहाँ जौन का चेहरा है निराला, क्यों रुख न चमकने लगे दरियाए आतश का, उतरा है सरे करबो बला चांद हबश का। सलामत रहिए, उतरा है सरे करबो बला। अगर इजाजत हो एक बंद में और पढ़, मुलाहिज़ा फरमाए। देखिए माशाअल्लाह, जिनको सुन के हम लोगों ने कोशिश की कि हम इस मैदान में भी कदम आगे बढ़ाएं, वो तमाम बुजुर्गान बैठे हैं। और यहाँ से सूरह कौसर, खुर्शीद भाई, मुलाहिज़ा सलमान भाई, मुलाहिज़ा फरमाए कि क्यों रुख न चमकने लगे, एक मिसरे के लिए पूरा बंद पढ़ना, क्यों रुख न चमकने लगे दरियाए आतश का, उतरा है सरे करबो बला चांद हबश का। अब सुनिए जरा सूरह कौसर की वजाहत। सारे बंद मैंने छोड़ दिए, अगर चौथा मिसरा वाकई शहजादी ने अता किया है और पसंद खातिर दुआ दीजिएगा। अब सुनिए जरा, अब सुनिए जरा सूरह कौसर की वजाहत।
के आईने में मुज़मर की वजाहत, कतरे में है मौजूद समंदर की वजाहत। चौथे मिसरे के लिए पूरा बन पढ़ रहा हूं। क्या कतरे में है मौजूद समंदर की वजाहत, कुर्बानी बेशीर है वनहर की वजाहत। अरे सलामत रहिए आप, मौला आपको शादो आबाद रखे, सलामत रहिए, मौला आपको शादो आबाद। अब सुनिए जरा सूरह कौसर की वजाहत, आयात के आईने में मुज़मर की वजाहत, कतरे में है मौजूद समंदर की वजाहत, कुर्बानी बेशीर है वनहर की वजाहत। जो मारे का दुश्वार था सर इसने किया, जो मारे का दुश्वार था सर इसने किया है। 6 माह में सदियों का सफर इसने किया। सलामत रहिए आप। जो मारे का दुश्वार था सर इसने किया है। 6 माह में सदियों का सफर इसने किया है। इंशाअल्लाह कभी मौका रहा तो खिदमत होगी, लेकिन आपका हुक्म है, मैं तो समझता हूं वक्त हो गया है कि हम अपनी जगह ले लें, लेकिन आपका हुक्म है। शेख तूने हक से जो पर्दा किया ये जुर्म है। देखिए अगर आपने फरमाइश कर ही दी है तो उसी अंदाज से सुन लीजिएगा। शेख तूने हक से जो पर्दा किया ये जुर्म है। हो गया तू मुनकिरे नूरे खुदा ये जुर्म है। तूने हज भी कर लिया और तू मदीने भी गया, भूल बैठा तू मगर करबो बला ये जुर्म। देखिए वैसे ही सुनिए जैसे सुनने का हक है, जैसे आप सुनते आए हैं। आपका हुक्म है इसलिए मैं पढ़ रहा हूं, सलामत रहे। कि शेख तूने हक से जो पर्दा किया ये जुर्म है। हो गया तू मुनकिरे नूरे खुदा ये जुर्म है। तूने हज भी कर लिया और तू मदीने भी गया, भूल बैठा तू मगर करबो बला ये जुर्म है। अब यहाँ से मुकद्दमा सुनिए कि फातिमा जो ले गई थी 7 तहरीरे रसूल, फातिमा जो ले गई थी 7 तहरीरे रसूल, तूने उस तहरीर को झुठला दिया ये जुर्म है। अच्छा मुझे खबर है आप किस शेर का इंतजार कर रहे हैं, सलामत रहिए, शायरी के आप लाज रख रहे हैं। सुनिएगा कि तूने उस तहरीर को झुठला दिया। मजलिसी मजमा है, जैसे ही मुहर्रम का चांद तुलू होता है फलक पे, अमहद की याद सबको आती है क्योंकि आजादारी का आपने मरकज जो बना रखा है। सलामत रहिए, जीते रहिए। 3 शेर सिलसिले के सहमत तमाम कि फातिमा जो ले गई थी 7 तहरीरे रसूल, तूने उस तहरीर को झुठला दिया ये जुर्म है। अरे खुद कहा तूने नबी वारिस बनाता ही नहीं और खुद वारिस नबी का बन गया। क्या क्या तंज का लहजा। अच्छा कुछ बुजुर्गान हैं हमारी नजरों के सामने, शायद उनके सामने पहली बार पढ़ रहा हूं, बस जल्दी सुन लीजिए कि खुद कहा तूने नबी वारिस बनाता ही नहीं और खुद वारिस नबी का बन गया ये जुर्म है। क्या छोड़ा था? नबी वारिस नहीं बनाता, जो नबी छोड़ता है वो सदका होता है। जब आप सुनिए कि जो नबी छोड़े, तारीख आपको बताने की जरूरत नहीं है, जो नबी छोड़े वो सदका है। यही सच है अगर फिर फदक मरवान को क्यों दे दिया? मनाजरे का मौजू है। सलामत रहिए, जीते रहिए। बस सिलसिले के 2 शेर रहमत तमाम है कि जो नबी छोड़े वो सदका है। यही सच है अगर फिर फदक मरवान को क्यों दे दिया ये जुर्म है। क्या कहते हैं? हम भी तो हैं बीबी के मानने वाले। अरे ऐसे नहीं माना जाता। यहाँ 99.9% नहीं चलता, यहाँ 100% का मामला है। अब शेर मुलाहिजा फरमाइएगा कि जो नबी छोड़े वो सदका है। यही सच है अगर फिर फदक मरवान को क्यों दे दिया ये जुर्म है। अरे कह दिया जब फातिमा है राजिया और मर्जिया, फिर रजी अल्लाह दुश्मन को लिखा। सलामत रहे अहमद सुल्तानपुर, आबाद रहिए। आखिरी शेर जिसके लिए सारे अशार मैंने सुनाए हैं, सलामत रहिए वहां तक जहां तक मेरी आवाज जा रही है कि जो नबी छोड़े वो सदका है। यही सच है अगर फिर फदक तैयार। आखिरी शेर वो फिर फदक मरवान को क्यों दे दिया ये जुर्म है। कह दिया जब फातिमा है राजिया और मर्जिया, फिर रजी अल्लाह दुश्मन को लिखा ये जुर्म है। इस जुर्म को झुटला के दिखाओ। कयामत तक जो बयान कर रहा हूं कि जिसके इस्तकबाल में उठे थे मसनद से रसूल, वो खड़ी थी और तू बैठा रहा।
हजरात ये छलकता हुआ मजमा हद निगाह तक ये सरों का हुजूम, और अभी तो मेरी फेरिस की पहली शेरवानी ने पढ़ा है। अब मरसिए के तजुर्बे में कड़ी हुई शेरवानी अल्लामा बिलाल काज़मी तो मेरी फेरिस का मोतबर हवाला, इतनी मोतबर जब फेरिस तो हो तो निजामत की जरूरत क्या। आइए बहुत बड़ा शायर आपके हवाले करने जा रहा हूँ, और ये आमद है, यहाँ गार में 24 नंबर का रोना नहीं चलता, बाजार में 24 कैरेट का सोना चलता है। बिल्कुल खरी शायरी चलती है यहाँ पे। आइए उस शायरी की तरफ चलते हैं। अंसार के हवाले से बात की गई, बाजुए कासिम पे कहता था ये तावीज़े हसन, सुलह को इनकार के बारे में सब मालूम है, शम्मा गुल की है हमारी रोशनी के वास्ते, शाह को अंसार के बारे में सब मालूम है। आइए क्या मसला पढ़ा इन्होंने, जनाब अल्लामा फिरदाउस करबलाई साहब ने। एक बंद अल्लामा नसीम अमरवी का पेश करता हूँ, अंसार के हवाले से वो बात करते हैं, और जरा आप देखें जरा सनतें। सितवत वो थी कि जिससे जबरदस्त जेर थे, सितवत वो थी कि जिससे जबरदस्त जेर थे, जुरत वो थी कि प्यास से जीने में शेर थे, बूढ़े भी नौजवानों से बढ़कर दिलेर थे, ये शीर का असर था कि बच्चे भी शेर थे। कब माहे नौ ये देखे थे तेगों की छाव ने, बाछों का दूध पोंछ के भेजा था माओ ने, बाछों का दूध पोंछ के भेजा था माओ ने। आइए मेरी फेरिस का अगला शायर, इंशाअल्लाह हम बहुत दूर तक जाएंगे, बहुत बड़े बड़े नाम है मेरी फेरिस में, मैं पहले बता चुका हूँ। सलमान ताबिश साहब हरदोई की सरजमीन से ताल्लुक है, शहर आज़ा लखनऊ में रहते हैं, अंजुमन में भी इन्होंने नवाखानी की है और कर रहे हैं, बेहतरीन जाकिर भी हैं और खतीब भी हैं। देखिए किस लहजे के शेर कहते हैं, हाकिमे शाम को इस फिक्र ने सोने न दिया। उनका एक शेर सुना दूं पहले, आइए। आप देखिए किस लहजे के शेर कहते हैं, हाकिमे शाम को, क्या लहजे का शायर है, हाकिमे शाम को इस फिक्र ने सोने न दिया, करबला हजरत अब्बास भी आए हुए हैं। हाय 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 हाय। कसम खुदा की डायरी रखते नहीं, मोबाइल रखते तो वो भी मुझको दे दिया। आप सोचिए कितना शीशे की डायरी है ये। कोई तमहीद नहीं, इरादा था तहत में पढ़ने का, लेकिन कन्वीनर साहब ने कहा कि मैंने आपको तरन्नुम के हिसाब से बुलाया, लिहाजा आप मुझे तरन्नुम में पढ़ना है। आइए 4 मिसरों से, ये बहुत अच्छा है। वकार भाई मेरे पढ़ने में अगर आप खामोश बैठ जाएं। अरे भाई आप तरन्नुम में है तो वकार भाई नदाद देंगे तो कौन देगा, है ना। इनकी वाली धुन पढ़ दीजिएगा कुछ एकाध। कहूँ अपनी ज़बान से क्यों मैं ताबिशे, कहूँ अपनी ज़बान से क्यों मैं ताबिशे, अपनी ज़बान से क्यों मैं ताबिश, ये अपना वो पराया बोलता है, हर इंसान बारे में अली के है, जैसा खून वैसा बोल। वाह, जैसा खून वैसा बोलता है। वाह वाह वाह, जैसा खून वैसा बोलता वाह वाह। है, हर चीज अहल बैत के सदक़े में खल्क़ की, हर चीज अहले बैत के सदक़े में खल्क़ की। कुरान में ये आया रब्बे जलील है, तो ज़हरा जवाब भी न दे
अब सोचिए वो आदमी कितना जलील है। कितना जलील है, अब सोचिए वो आदमी कितना जलील है। ये चार मिसरे आपके हवाले करता हूँ क्योंकि मिसरे तो तहत के हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि पहली बार जश्न में आया हूँ। उलमा तशरीफ फरमा है, बचपने से हम और आप सब सुनते चले आए हैं, मख्तल की किताबों में भी है कि बाद शहादत मजलूब करबला आसमान से खून की बारिश हुई, फरात का पानी नैज़ों उछला। जुमला इधर आता है, मोमिन की आंखें वजू करने लगती हैं। मैंने सोचा ये नैज़े का ही तस्करा क्यों है कि फरात का पानी नैज़ों उछला। चार मिसरे पेश करो, मुलाज़ा फरमाए जहां तक मोमिनीन हैं। शह को मख्तल में जो दे देते सितमगर पानी, शह को मख्तल में जो दे देते सितमगर पानी, मेरा दावा है उठाता ना कभी सर पानी, मेरा दावा है उठाता ना कभी सर पानी। चूमने के लिए शबीर के लब नैज़े पर नहर से उछला था नैज़े के बराबर पानी, नहर से उछला था नैज़े के बराबर पानी। बहुत अच्छा गोशा दिया भाई, वाह वाह वाह। नहर से उछला था नैज़े के बराबर पानी। ये भी चार मिसरे मुलाज़ा फरमाए। एक अभी नैयर वायने से आपने शेर सुना, मिसरा था कि ये चमन सानिए ज़हरा के सजाए हुए हैं, ये चमन सानिए ज़हरा के सजाए हुए हैं। मुलाज़ा फरमाए, मसला हाजिर करता हूँ। उसी से एक शेर मैंने कोट किया था, वाह वाह। जो दुआ मादर शबीर की पाए हुए हैं, जो दुआ मादर शबीर की पाए हुए हैं। भाई तरन्नुम, हाँ जी जी। जो दुआ मादर शबीर की पाए हुए हैं, जो दुआ मादर शबीर की पाए हुए हैं, महफिले सब्रो शुजात में वो आए हुए हैं। अरे वाह 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 वाह, अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। अरे हुए हैं, जो दुआ मादर शबीर की पाए हुए हैं, महफिले सब्रो शुजात में वो आए हुए हैं। नारा हैदरी, नारा सलवार। वाह 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 वाह, नारा जो दुआ मादर शबीर की पाए हुए हैं, जो दुआ मादर शबीर की पाए हुए हैं, महफिले शुजात में वो आए हुए हैं। सुल्तानपुर में मतलब पेश करने का मुलाज़ा फरमाए। अभी शाह बेशीर को मैदान में लाए हुए हैं, शाह बेशीर को मैदान में लाए हुए हैं, या नबी गोद में हैदर को उठाए हुए हैं। अरे जिंदाबाद सलमान ताबी साहब, जिंदाबाद, वाह 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 वाह। शाह बेशीर को मैदान
गोद में हैदर को उठाए हुए हैं। मुलाजा फरमाए अज़ीज़ान गिरामी 38,000 किलो मरबा किलोमीटर में फैली हुई यजीद नहस की हुकूमत। यजीद है शिमरे मलौन नहीं, उमरे साथ मलौन नहीं, यजीद हाकिम शाम को इस फिक्री ने सोने ना दिया। हाकिम शाम को इस फिक्री ने सोने ना दिया। करबला हजरत अब्बास भी आए हुए हैं। वाह 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 वाह, क्या कयामत का शेर है भाई। वाह 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 वाह। हाकिम शाम को इस फिक्री ने सोने ना दिया। करबला हजरत अब्बास भी आए हुए हैं। करबला क्या कैफियत है भाई, अब्बास भी आए हुए हैं। बहुत बरजस्ता शेर है। मुलाजा फरमाए बतौर खास आज ज़ैनब से इमामत भी मदद मांगेगी। वाह 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 वाह। आज ज़ैनब से इमामत भी मदद मांगेगी। फिक्री ने सोने ना दिया। करबला हजरत अब्बास भी आए हुए हैं। आज ज़ैनब से इमामत भी मदद मांगेगी, क्योंकि अब्बास से चरी गैस में आए हुए हैं। वाह, अरे बाप रे बाप, वाह 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 वाह। चूंकि आप बात जरी गैज में आए हुए हैं। वाह 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 यार, क्या कैफियत है। वाह 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 वाह। नारे वकार भाई, आप भी दुआ दे दीजिए गले लगा के तरन्नुम पे। हाकिम शाम को इस फिक्री ने सोने ना दिया। हाकिम शाम को इस फिक्री ने सोने ना दिया। हाकिम शाम को इस फिक्री ने सोने ना दिया। करबला हजरत अब्बास भी आए हुए हैं। आज ज़ैनब से इमामत भी मदद। हाय हाय हाय। आज ज़ैनब से इमामत भी मदद मांगेगी। आज ज़ैनब से इमामत भी मदद मांगेगी। आज ज़ैनब से इमामत भी मदद मांगेगी, क्योंकि अब्बास से चरी गैस में आए हुए हैं। क्योंकि अब्बास से गैस में आए हुए हैं। मुलाजा फरमाइएगा, ये आजादारी का मरकज है सुल्तानपुर। आज ज़ैनब से इमामत भी मदद मांगेगी। आज ज़ैनब से इमामत भी मदद मांगेगी। आज ज़ैनब से इमामत भी मदद मांगेगी, क्योंकि अब्बास से चरी गैस में आए हुए हैं। क्योंकि अब्बास से चरी गैस में आए हुए हैं। इरशाद इरशाद, बहुत उम्दा, वाह वाह, क्या इंतखाब है कलाम। बिलाल भाई शेर इरशाद इरशाद। काबा कौसैन से आगे गई जिसकी नालैन। काबा कौसैन से आगे गई जिसकी नालैन। काबा कौसैन से आगे गई जिनकी नालैन। काबा कौसैन से आगे गई जिनकी नालैन। बाबर
मातम पा वो आए हुए हैं। वाह 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 वाह, क्या कहने हैं भाई, वाह वाह वाह। काबा को से आगे गई जिनकी नालें, काबा को से आगे गई जिनकी नालें, पापा रहना सफे मातम पा वो आए हुए हैं। पापा रहना सफे मातम पा वो आए हुए हैं। शेर मुलाजा फरमाए। इरशाद इरशाद। जंगे कासिम से न क्यों रन में हो महशर बरपा, जंगे कासिम से न क्यों रन में हो महशर बरपा, जंगे कासिम से न क्यों रन में हो महशर बरपा, दिलावर के सिखाए हुए हैं। वाह वाह वाह, दिलावर के सिखाए हुए हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ये भी शेर मुलाजा फरमा। लाल भाई, सब्र की भी कोई इंतहा होती है। देख कर गैस में सूरज को जला सकता है, देख कर गैस में सूरज को जला सकता है, देख कर गैस में सूरज को जला सकता है, देख कर गैस में सूरज को जला सकता है, शामज़ादे जिसे जंजीर पिन्हाए हुए हैं, शामज़ादे जिसे जंजीर पिन्हाए हुए। बहुत अच्छा है भाई, शाम सूरज, बहुत अच्छा है भाई, बड़े रियायतें हैं। शामज़ादे जिसे जंजीर पिन्हाए हुए हैं। अख्तियार, हालांकि ये कलाम शेरों में जो तेवर है वो तहत वाले हैं, लेकिन मैं पहली बार आया था, लेकिन अब सुन लिया। फौज के सिपाही नहीं, फौज के सरदार, कबीलों के सरदार, रिसालों के सरदार क्या कह रहे हैं? मशवरा करते थे सरदार, चलो भाग चले। ये वाली तहत में पढ़ते वो कहा था, अब वो वाली तरन्नुम में। मशवरा करते थे सरदार, चलो भाग चले, चलो भाग चले, चलो भाग चले। बात मानो मेरी सरकार, चलो भाग चले, वाह वाह, चलो भाग चले, चलो भाग चले। जिंदगी से है अगर प्यार, चलो भाग चले, क्या मंजर है, वाह वाह वाह। चलो भाग चले, चलो भाग चले। मुलाहिजा फरमाए, यहाँ से बंद, इधर से शहजादा चला है चेहरे पे नकाब डाले हुए, उधर फौजे दुश्मन में खलबली मची। मुलाहिजा फरमाए, गैज़ में शेर नायास्ता को जो आते देखा, गैज़ में शेर नायास्ता को जो आते देखा, एक ये दूसरे मक्कार से बढ़कर बोला, एक ये दूसरे मक्कार से बढ़कर बोला, जान का बचना है दुश्वार, चलो भाग चले, चलो भाग चले, चलो भाग चले। मुलाहिजा फरमाए कि भागना था तो आए क्यों थे, सवाल तो बनता है ना। मुलाहिजा फरमाए,
हम तो बस अपनी जरूरत के लिए आए थे, हम तो बस अपनी जरूरत के लिए आए थे, जंग में माल गनीमत के लिए आए थे, जंग में माल गनीमत के लिए आए थे। दौड़ ये हो गई बेकार, चलो भाग चले, चलो भाग चले, चलो भाग चले। ये आखिरी बात मुलाजा फरमा ले। ये हो गई बेकार, चलो भाग चले, चलो भाग चले, चलो भाग चले। जान बचने की जो बेहतर हो वो सूरत कर ले, जान बचने की जो बेहतर हो वो सूरत कर ले। कुफ्र को छोड़ के ईमान की बैयत कर ले, जानबे हैदर कर्रार चलो भाग चले, चलो भाग चले, चलो भाग चले। बहुत तेजी से, बिल्कुल कुछ कहने नहीं है, बस एक शेर नहीं तो वो भी नहीं, मैं बगैर तमीज के बुला सकता हूँ, इसलिए कि पहले थोड़ा सा। मगर हाँ एक बात, जब बिलाल भाई जो है वो दाद दे रहे थे अपनी जगह से उठ के वकार भाई, तो ऐसा लग रहा था कि तरन्नुम की जमीन को तहत का आसमान गले लगा रहा हो। और क्या कैफियत थी। आइए हजरात, उन्होंने कहा कि साहब आज ज़ैनब से इमामत भी मदद मांगेगी क्योंकि अब्बास जरी गैज में आए हुए हैं। आइए आपको शायर की तरफ लेके चलता हूँ। उसकी खूबी ये है कि वो हर जश्न में एक घंटा पढ़ता है, लेकिन आज के जश्न में 15 मिनट में उसको अपना कलाम पेश करने का हुनर आता है। क्यों ना मशहूर जमाना हो वफाए अब्बास, आज भी मश्क है सीने से लगाए अब्बास, आज भी मश्क है सीने से लगाए अब्बास। हाथ मल मल के यही फौज अदू कहती थी, कट गए हाथ मगर हाथ ना आए अब्बास। इन मिसरों के खालिक शायर अहले बैत तहत का बेताज बादशाह जनाब शमीम इलाहाबादी साहब दिल्ली की सरजमीन से तशरीफ ले आए। अच्छा जाहिर सी बात है, राजधानी में रहने वाले को वक्त की कीमत का अंदाजा ज्यादा होता है। नारा है सलाम अलैकुम। चार मिसरों से आगाज करता हूँ। अर्ज करता हूँ कि ये तो अब्बास के परचम का असर लगता है। आवाज आ रही? ये तो अब्बास के परचम का असर लगता है, बावजू हो के भी छूते हुए डर लगता है। ये तो अब्बास के परचम का असर लगता है। देखेंगे बिलाल भाई चाहे से कि ये तो अब्बास के परचम का असर लगता है, बावजू हो के भी छूते हुए डर लगता है। सबको वो बांट रहा है जो बिला हाथों के, सबको वो बांट रहा है जो बिला हाथों के। ये तो माबूद का बंदे में हुनर लगता है। सबको वो बांट रहा है जो बिला हाथों के, सबको माबूद का बंदे में हुनर लगता है। ये तो माबूद का बंदे में हुनर लगता है। देखें कि मुसीबतों में दो अब्बास को अगर आवाज, मुसीबतों में दो अब्बास को अगर आवाज, अली का लाल भी मुश्किल कुशाई करता है। मुसीबतों में दो अब्बास को अगर आवाज, अली का लाल भी मुश्किल कुशाई करता है। अली अली है मगर बावफा जरी अब्बास बगैर हाथों के हाजत रवाई करता है। अली अली है
मगर बावफा जरी अब्बास बगैर हाथों के हाजत रवाई करता है। देखेंगे कि दर पे गाजी के कोई जब भी सदा देता है, दर पे दामने वक्त में गुंजाइश कम है, मैं जल्दी जल्दी आप तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। कतार मुलाहिजा करेंगे कि दर पे गाजी के, बिलाल भाई, दर पे गाजी के कोई जब भी सदा देता है, मेरा मौला उसे हाजत से सिवा देता है। वाह! दर पे गाजी के कोई जब भी सदा देता है, मेरा मौला उसे हाजत से सिवा देता है। इतना हसास सखी इब्ने सखी है अब्बास। वाह! इतना हसास सखी इब्ने सखी है अब्बास। हाथ खाली हो तो हाथों को कटा देता है। इतना हसास सखी इब्ने सखी है अब्बास। इतना हसास सखी इब्ने सखी है अब्बास। हाथ खाली हो तो हाथों को कटा देता है। हाथ खाली हो, देखें कि सब्र व इखलाक व मोहब्बत से, सब्र व इखलाक व मोहब्बत से सभी हार गए। बहुत करीब हूँ मैं, आवाज ही नहीं आ रही है क्या? माइक से वाकई आवाज बहुत करीब हूँ मैं, बिल्कुल मुंह से लगा हुआ है। माइक सही नहीं। सब्र व इखलाक व मोहब्बत से सभी हार गए। वाह! मुझसे सुनिएगा, इंशाल्लाह बहुत लुत्फ आएगा। मुझसे देखेंगे सब्र व इखलाक व मोहब्बत से सभी हार गए। तेगो शमशीरो सिना नेज़ो खंजर वाले, तेगो शमशीरो सिना नेज़ो खंजर वाले, सब्र व इखलाक व मोहब्बत से सभी हार गए। तेगो शमशीरो सिना नेज़ो खंजर वाले, दे के सर तालिबे बैयत से ये बोले शब्बीर, हाथ से हाथ मिलाते हैं बराबर वाले। सर तालिबे बैयत से ये बोले, हाथ से हाथ मिलाते हैं बराबर वाले, क्या ज़बान है? तालिबे बैयत से ये बोले शब्बीर, हाथ से हाथ मिलाते हैं बराबर वाले। हाथ से हाथ मिलाते हैं बराबर। शेर देखेंगे कि जुल्म ने फिर न किया इसलिए बैयत का सवाल, सब्र को जुल्म को सब्र ने मिट्टी के तले पाड़ दिया। देखेंगे जुल्म ने फिर न किया इसलिए बैयत का सवाल, सब्र ने जुल्म को मिट्टी के तले पाड़ दिया। अरे डूबते डूबते सूरज ने ये मंजर देखा, खून की धार ने खंजर का गला काट दिया। डूबते डूबते सूरज ने ये मंजर देखा, खून की धार ने खंजर का गला काट दिया। खून की धार ने खंजर का गला काट दिया। डॉक्टर साहब जिससे पढ़ता हूँ मुलाहिजा करेंगे, अर्ज करता हूँ कि अल्लाह ये शहने सोच के, ये शहने सोच के में ही तब मुतवज्जह हैं। बड़े कीमती मिसरे हवाले करने जा रहा है खाक साहब। ये शहने सोच के पानी दिया था लश्कर को, कहीं बबूल के कांटों में भी गुलाब ना हो। ये शहने सोच के सरकार, ये शहने सोच के पानी दिया था लश्कर को, कहीं बबूल के कांटों में भी गुलाब ना हो, कहीं बबूल के कांटों में भी गुलाब ना हो। हुई जो सुबह दहूं आ गए ये हुर कहकर, मैं चाहता हूं मेरी आखिरत खराब ना हो। वाह 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 वाह! हुई जो सुबह दहूं, हुई जो सुबह दहूं आ गए ये हुर कहकर, मैं चाहता हूं मेरी आखिरत खराब ना हो। मैं चाहता हूं अल्लाह अकबर। ये शहने सोच के पानी दिया था लश्कर को, कहीं बबूल के कांटों में, कहीं बबूल के कांटों में भी गुलाब ना हो। हुई जो सुबह दहूं आ गए ये हुर। मैं दूसरे चारों मिसरों को इसी से मरबूत करना चाहता हूँ। ये शहने सोच के पानी दिया था लश्कर, मैं चाहता हूं मेरी आखिरत खराब ना हो।
सोच के पानी दिया था लश्कर को, कहीं बबूल के कांटों में भी गुलाब न हो। हुई जो विषय सुनिएगा, हुई जो सुबह दऊं आ गए ये हुर के। मैं चाहता हूं मेरी आखिरत खराब न हो, तो हुर को सीने से लगाकर ये कहा सरवर ने, भाई भाई की खताएं नहीं देखा करते। तो हुर को सीने से लगाकर ये कहा सरवर ने, भाई भाई की खताएं नहीं देखा करते। हुर तुम्हें आना था, एक रात की मोहलत ले ली, वरना हम वो हैं जो मोहलत नहीं मांगा करते। वाह, हुर तुम्हें आना था, हुर तुम्हें आना था, एक रात की मोहलत ले ली, वरना हम वो हैं जो मोहलत नहीं मांगा करते। वरना हम वो हैं जो मोहलत नहीं मांगा करते। वरना हम वो हैं जो मोहलत नहीं मांगा करते। एक मतलब चंद शेर में मुलाजा कर लें। हाजिर करता हूँ, मतलब यूं है कि दास्ताने गमे शब्बीर भुलाई न गई, दास्ताने गमे शब्बीर भुलाई न गई, भुलाई न गई, हक की आवाज जमाने से दबाई न गई, हक की आवाज जमाने से दबाई न गई। आज घर घर में बिछी है सफे मातम शाही की, एक सच्चाई जमाने से मिटाई न गई, एक सच्चाई जमाने से मिटाई न गई। शेर सुनिएगा कि आंधिया कुफ्र की हर दौर में आई तो बहुत, शम्मा ईमा की मगर उनसे बुझाई न गई, शम्मा ईमा की मगर उनसे बुझाई न गई। जिक्र हक आज भी मीसम की तरह जिंदा है, ये हकीकत कभी सूली पे चढ़ाई न गई, ये हकीकत कभी सूली पे चढ़ाई न गई। शेर सुनिएगा, करबला तेरी जमीन पर जो हुआ फिर न हुआ, करबला तेरी जमीन पर जो हुआ फिर न हुआ, फिर हंसी मौत की मक्तल में उड़ाई न गई। करबला तेरी जमीन पर जो हुआ फिर हंसी मौत की मक्तल में उड़ाई न गई। उसकी फुरकत में तड़पती रही अमवाजे फुरात, उसकी फुरकत में तड़पती रही अमवाजे फुरात, जिसके कब्जे से कभी दूर तराई न गई। उसकी फुरकत में तड़पती रही अमवाजे फुरात, जिसके कब्जे से कभी दूर तराई न गई। अरे तश्ना लब आज भी साहिल कहे सकाए, प्यास कैसी थी जो दरिया से बुझाई न गई। तश्ना लब आज भी साहिल कहे सकाए हरम, प्यास कैसी थी जो दरिया से बुझाई न गई। शेर सुनिएगा, अल्लाह अकबर। आ गए पुश्त पे शब्बीर तो देखा सबने, जनाबे इमाम मज़लूम जब पुश्ते रसूल पे आए, अल्लाह का हुक्म हुआ कि जिब्राइल रसूल से कहते तब तक सर न उठाएं। ये वाक़या है, आप सब जानते हैं, मुलाहिज़ा करें। आ गए पुश्त पे शब्बीर तो देखा सबने, खुद पैगंबर से जबी अपनी उठाई न गई। अरे ज़ेरे शमशीर सितम कर गए सरवर सजदा, जानमाज ऐसी तो आदम से बिछाई न गई, जानमाज ऐसी तो आदम से बिछाई न गई। ज़ेरे शमशीर सितम कर गए सरवर सजदा, जानमाज ऐसी, नैयर भाई, जानमाज ऐसी तो आदम से बिछाई न गई। अरे वो ज़मीन शहरे खरीदी है बनामे अकबर, जिसकी कीमत कभी नबियों से लगाई न गई। वो ज़मीन शहरे खरीदी है बनामे अकबर, वाह, वो ज़मीन शहरे खरीदी है कभी नबियों से लगाई न गई, वो ज़मीन शहरे खरीदी है इसकी कीमत कभी नबियों से लगाई न गई। वो जमीन शहने खरीदी है बनामे अकबर, जिसकी कीमत कभी नबियों से लगाई न गई। अरे तेरे
इनकारे शहीदी ने किए यूं टुकड़े, तेगे इनकारे शहीदी ने किए यूं टुकड़े, लाश बैयत की लाइनों से उठाई, तेगे इनकारे शहीद लाश बैयत की लाइनों से उठाई न गई, लाश बैयत की लाइनों से उठाई न गई, लाश बैयत की लाइनों से वाह वाह उठाई न गई। एक मतलब 4-5 इरशाद इरशाद। हाँ बताओ आ रहे हैं। देखेंगे कि अज़्मो वफाओ सब्रो सलीका समेट के, वाह सलीका समेट कर, वफाओ सब्रो सलीका समेट के, करबो बला ने दे दिया क्या क्या समेट के, करबो बला ने दे दिया क्या क्या समेट के, बैठे दरे हुसैन पे जितने भी थे फकीर, सब ले गए हुसैन का सदका समेट के, सब ले गए हुसैन का सदका। सब शेर सुनिएगा बिलाल भाई, मैसेज देखिएगा। अल्लाह अकबर, फितरुस के मांगने का सलीका ही खूब था, फितरुस के मांगने का सलीका ही खूब था। एक पल में शह ने दे दिया सारा समेट के, एक पल में शह ने दे दिया सारा समेट, एक पल में शह ने दे दिया सारा। देखेंगे जो शेर पढ़ने जा रहा हूँ बिलखुसूस उसका काफिया और उस शेर के लिए बिलखुसूस मदद चाहिए। अगर बात हो गई हो तो दुआओं से मांगिएगा। बिलाल भाई बताओ। शह ने दे दिया सारा, फितरुस के मांगने का सलीका ही खूब था। एक पल में शह ने दे दिया सरकार, एक पल में शह ने दे दिया सारा समेट के, राहिब राहिब दरे हुसैन पे आया तो बोले शाह जितना समेट सकता है ले जा समेट के। राहिब दरे हुसैन पे आया, राहिब वाह 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 शमन भाई वाह वाह। फितरुस के फितरुस के मांगने का सलीका ही खूब था। एक पल में शह ने दे दिया सारा समेट। राहिब दरे हुसैन पे आया तो बोले शाह जितना समेट सकता है ले जा समेट, जितना समेट सकता है, जितना समेट सकता है ले जा समेट के। अल्लाह लगता है नूर जॉन के चेहरे का देखकर, लगता है नूर जॉन के चेहरे का देखकर। सूरज उतर पड़ा है उजाला समेट के, हाय हाय वाह वाह। सूरज उतर पड़ा है। अब जो मैं शेर पढ़ने जा रहा हूँ इस काफिये को सर्व करने की कोशिश बिलाल वाह वाह। है करबला में इसलिए मिसले जवां हबीब, है करबला में इसलिए मिसले जवां हबीब, कूफे में छोड़ आए बुढ़ापा समेट के। है करबला में इसलिए मिसले जवां बैठे हैं नासिरों को लिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बैठे हैं नासिरों को लिए इस तरह हुसैन, बैठे हैं नासिरों को लिए इस तरह हुसैन, बैठा हो जैसे कोई खजाना समेट के, बैठा हो जैसे कोई खजाना समेट के, बैठा हो जैसे कोई इमाम शब आशूर अपने अंसार के साथ इस तरीके से बैठे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मौलाइयों का मजमा है, मैं इससे पढ़ रहा हूँ इस उम्मीद से अगर बात पहुंचेगी तो दुआएं भी मिलेंगी। बैठे हैं नासिरों के लिए इस तरह हुसैन, बैठा हो जैसे कोई खजाना समेट के। अरे सुबह दहूं अजान जो अकबर ने दी इधर, हुर आ गए उधर से मुसल्ला समेट के। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, वाह 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 वाह। सुबह दहूं अजान जो अकबर ने दी इधर, सुबह दहूं अजान जो अकबर ने दी इधर, हुर आ गए उधर से मुसल्ला समेट के। हुर आ गए उधर से मुसल्ला, इस सिलसिले के आखिरी 2-3 अशआर बस ज़हमत तमाम। हुर आ गए उधर से मुसल्ला। शेर सुनिएगा जनाब, पहरा लगा है, हर एक चीज की जरूरत जहां भी
पहरा लगा है फिर भी है मौजों की आरज़ू, मौजों की आरज़ू। पहरा लगा है, पहरा लगा है फिर भी है मौजों की आरज़ू, ले जाए हमको मश्क सकीना समेट के। जिन लोगों तक ये मिसरे पहुंच गए, मेरा सलाम है उन्हें, मेरा सलाम है उन्हें। ले जाए हमको मश्क सकीना समेट के। अरे तुम शामियों फुरात पे क्या देखते रहे, गाजी अभी तो ले गया दरिया समेट के। तुम शामियों, नारे हैदरी, तुम शामियों फुरात पे क्या देखते रहे, गाजी अभी तो ले गया दरिया समेट के। गाजी अभी तो बेटा भाई, गाजी अभी तो ले गया दरिया समेट के। सरकार, मैंने इन मिसरों को तुम्हें पढ़ने जा रहा हूं। वाह वाह, अल्लाहु अकबर। मिसरे सुनिएगा साहब, मिसरे पढ़ाऊं। सुनकर यजीद डर गया ज़ैनब पैक के साथ। सुनकर यजीद, कौन यजीद है आप जानते हैं? सुनकर यजीद डर गया ज़ैनब, बिलाल भाई, सुनकर यजीद डर गया ज़ैनब पैक के साथ। अब शाम आने वाली है कूफा समेट के। सुनकर यजीद डर गया, अब शाम आने वाली है, अब शाम आने वाली है कूफा समेट के। जंजीरों तोपों बेड़ियां आई थी रोकने, बीमार सबको ले गया तन्हा समेट के। जंजीरों तोपों बेड़ियां बीमार सबको ले गया तन्हा समेट के। इजाजत नहीं है वक्त की, लिहाजा मक्ता मुलाजा कर लें कि दुनिया से खाली हाथ ही जाना है जब शमीम। दुनिया से एक सच्चा शेर है, पैगाम भी है अपने सब बुजुर्गों नौजवानों के लिए, बच्चों के लिए। अल्लाह हुआ, दुनिया से खाली हाथ ही जाना है जब शमीम। फिर क्या करोगे दौलत दुनिया समेट के, फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे दौलत दुनिया समेट के। हजरात, अभी हमारी फहरिस्त में, अब बिल्कुल परेशान ना होना, टाइम के अंदर ऐसे देख रहे हैं लोग, घड़ी देख रहे हैं। अच्छा, घड़ी घड़ी आपके चेहरे की घड़ी देखी जाए तो उसकी जरूरत ही नहीं, मगर हमारे इलाकों के जो मिसरे में आपको जिस शायर को बुलाने जा रहा हूँ, जो जा रहे हैं पछताएंगे इंशाल्लाह। जिस शायर का नाम कसम खुदा की शायर वो बुलाने जा रहा हूँ कि जिन्नात भी वापस आ जाते हैं, फरिश्ते भी वापस आ जाते हैं उसके नाम पे। अब आप समझ लीजिए। अच्छा, नाज़िम मालूम है, अगर कोई शायर पहलू बदले तो नाज़िम को समझ जाना चाहिए वो क्या कर रहा है। और अगर कोई 2.5 मीटर कूद के आ जाए और उसके बाद भी नाज़िम ना समझे तो समझिए कि क्या कयामत आने वाली है। मगर आज बिलाल भाई यहाँ के मिसरे, आज जो शेर आ रहे हैं, सारी मनक़बतें हमारे इलाकों के मिसरों की आ रही है। जलालपुर का मिसरा था सबसे पहले समेट के, 2 साल के बाद में लखनऊ का मिसरा हुआ। मैं मतला जलालपुर का पढ़ूंगा, मक्ता लखनऊ का पढ़ूंगा। नेज़े में जुल्फ़िकार का हमला समेट के वो आया और ले गया दरिया समेट के, वो आया और ले गया दरिया समेट के। कातिल कहां कहां न छुपे थे हुसैन के, मुख्तार ने हर एक को मारा समेट के। कातिल कहां कहां न छुपे थे हुसैन के, मुख्तार ने, ये जलालपुर में नहीं दिया था, ये लखनऊ वाले इमाम को दिया था। मुख्तार ने हर एक को मारा समेट के। नैयर ये मजलिसे है खजाना शऊर का, ले जाए जिसको चाहिए जितना समेट के, ले जाए जिसको चाहिए जितना समेट के। और जो दूसरी जमीन उनकी, वो जमीन शाह ने खरीदी है बनामे अकबर, जिसकी कीमत कभी नबियों से लगाई न गई। ये भी जमीनें हमारे इस इलाके की हैं। वो बैठा हुआ है शायर, क्या मारकतुल आरा शेर कहा, करबला, बिलाल काज़मी ने कहा करबला आज भी जिंदा है मिसाले हमजा, ये हकीकत किसी हिंदा से चबाई न गई। कहिए फिर पढ़ो, करबला
ये हकीकत किसी हिंदा से चबाई ना गई। आई हजरात, अब मैं अपने निजामत की बोतल से शायर निकालने जा रहा हूँ। कयामत है कसम खुदा की, कुर्ते की तारीफ करूँ कि उलझी हुई गेसुओं की सुलझी हुई शायरी की तारीफ करूँ। उलझी हुई गेसुओं वाला, सुलझे हुए दिमाग वाला, इन दोनों के बीच की शायरी करने वाला शायर जनाब अल्लामा बेताब अलौरी साहब। मगर कयामत है कसम खुदा की, अभी कहा, अभी मैं इनसे पहले एक और शायर को बुला दूं। अरे चरागे, देखिए ये सिर्फ बेताब हल्लौरी का कलेजा है जो इस तरीके से जो है वो हवाले बात करते हैं। चरागे मिधत मौला जलाए बैठे हैं, हम आफताब से आंखें मिलाए बैठे हैं। वो इमाम असर को कैसे वो मुंह देख। अबूजर भाई, ये सिर्फ इस शायर का कलेजा है जो कौम के इतने बड़े बड़े लोगों को ऐसे जो है वो आईना दिखाता है। इमाम असर को वो कैसे मुंह दिखाएंगे जो पूरी कौम को चूना लगाए बैठे हैं। आइए गुजारिश कर रहा हूं, ये हक है, इन्हीं का हक है कसम खुदा की। इमाम असर को वो कैसे मुंह, इन्हीं से कहिएगा एक बार और पढ़ें। इमाम असर को वो कैसे मुंह दिखाएंगे जो पूरी कौम को चूना लगाए बैठे हैं। ये इस कलेजे का शायर जनाब डॉक्टर बेताब। मजबूरी है इनकी, इस वजह से मैं पढ़ाई दे रहा हूं। और आप देख रहे थे भाई खिताबत, एक ऐलान है और चूंकि गवर्नर से भी ताल्लुक रखना है, हालांकि मैंने इससे कहा था कि मैं महफिल ही में आके ऐलान करूंगा, मगर मैंने देखा इसमें मेरा नाम ही नहीं है, वरना वही ऐलान करता। 9 मई 2025 को हुसैनिया इमाम असर जोड़ूपुर बुलाइयो तब तो जान पाई भाई ना, सुल्तानपुर में जश्न शहनशाह खुरासान इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम मुनक़िद होगा। मिसरा है जो आरिफ रज़ा है वही कामयाब है। आप सबसे शिरकत की गुजारिश है और अगले साल इंशाअल्लाह इस महफिल में हम भी आएंगे। स्टेज पर आसमाने खिताबत के चांद और सितारे, आसमाने शायरी के तारे मौजूद हैं। मैं संजीदा शायरी बहुत कम करता हूँ, वरना नैयर भाई ने जो अभी सुनाया है समेट के, अगर मैं संजीदा शेर इस पर कहता तो ऐसे कहता कि साहिल से अपने प्यास का खैमा समेट के, साहिल से अपनी प्यास का खैमा समेट के, साहिल से अपने प्यास का खैमा समेट के एक प्यासा शेर ले गया दरिया समेट के। साहिल से अपने प्यास का खैमा समेट के एक प्यासा शेर ले गया दरिया समेट के, और शहजादिये हया को वो क्या मुंह दिखाएंगी जो रख चुकी हैं अपना दुपट्टा समेट के। शहजादिये हया को क्या मुंह दिखाएंगी। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। शहजादिये शहजादिये हया को वो क्या मुंह दिखाएंगी अपना दुपट्टा जो रख चुकी हैं अपना दुपट्टा समेट के। शहजादिये हया को वो क्या मुंह दिखाएंगी जो रख चुकी हैं अपना दुपट्टा समेट के। और ये कथा चूंकि मुझे बहुत पसंद है, मैं फिर पढ़ने जा रहा हूँ कि वादिये इन्नमा में बैठा हूँ, वादिये इन्नमा में बैठा हूँ, कूचे हल अता में बैठा हूँ, वादिये इन्नमा में बैठा हूँ, कूचे हल अता में बैठा हूँ, आप कूचे हल अता में बैठा हूँ, आके अमहद में ये हुआ महसूस जैसे मैं करबला में। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह। वादिये इन्नमा में बैठा हूँ, कूचे हल अता में बैठा हूँ, आके अमहद में ये हुआ महसूस जैसे मैं करबला में बैठा हूँ। बहुत अच्छा है भाई। आके अमहद में ये हुआ महसूस जैसे मैं करबला में बैठा हूँ। और खुद जियो
अरे वो करबला और जीने दो, ये सीरत सरकार है। खुद जियो और जीने दो, ये सीरत सरकार है। जो है दहशतगर्द वो इस्लाम का गद्दार है। खुद जियो और जीने दो, ये सीरत सरकार है। जो है दहशतगर्द वो इस्लाम का गद्दार है। अब बेगुनाहों को जो मारे शाम में कश्मीर में, बेगुनाहों को जो मारे शाम में कश्मीर में, वो यजीद और शिमर का ससुराली रिश्तेदार है। बेगुनाहों को जो मारे, बेगुनाहों को जो मारे शाम में कश्मीर में, वो यजीद और शिमर का ससुराली रिश्तेदार है। और जिनका शिकम था बुग़्ज़े अली से भरा हुआ, जिनका शिकम था बुग़्ज़े अली से भरा हुआ, पैदा उन्हीं की कोख से अल-कायदा हुआ। जिनका शिकम था बुग़्ज़े अली से भरा हुआ, पैदा उन्हीं की कोख से अल-कायदा हुआ। और ये सुन के आने वाला है एक वारिसे अली, ज़हरा के मुजरिमों का बीपी बढ़ा हुआ। ये सुन के आने वाला है एक वारिसे अली, ज़हरा के मुजरिमों का है बीपी बढ़ा हुआ। और जिनसे भी जश्ने नूर में आया न जाएगा, जिनसे भी जश्ने नूर में आया न जाएगा, उनसे कभी भी हाथ मिलाया न जाएगा। जिनसे भी जश्ने नूर में आया न जाएगा, उनसे कभी भी हाथ मिलाया न जाएगा। थी बुग़्ज़ की शुगर जिन्हें ऐसों की नस्ल से हलवा शबे बारात का खाया ना। थी बुग़्ज़ की शुगर जिन्हें ऐसों की नस्ल से हलवा शबे बारात का खाया न जाएगा। और मैं कभी नहीं कहता किसी से कि थोड़ा थोड़ा आगे सिमट आइए, लेकिन माइक थोड़ा सा इसकी आवाज समझ में नहीं आएगी आप लोगों को थोड़ा दूर रहने से, ये थोड़ा थोड़ा सिमट जाइए। मैं वादा करता हूं कि 2-3 कथा पढ़ने के बाद सिर्फ 10-12 शेर पढ़ूंगा। थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए। अकुल 5 शायर अब बचे हैं। हम लोग देखिए माइक से बहुत करीब होके हमने देख लिया, आप लोग थोड़ा थोड़ा माइक के करीब आ जाइए तो अच्छी आवाज आने लगेगी। उन्हें हरगिज न बाबे शहर का, उन्हें हरगिज न शहरे इल्म का शायदा कहा जाए। उन्हें हरगिज न शहरे इल्म का शायदा कहा, उन्हें हरगिज न शहरे इल्म का शायदा कहा जाए। न जिन मुल्लाओं से इमली का भी इमला लिखा जाए। वाह वाह। उन्हें हरगिज न बाबे इल्म का शायदा कहा जाए, न जिन मुल्लाओं से इमली का भी इमला लिखा जाए। अब मैं खुद भी चाहता हूँ मुत्तहिद हो जाए सब फिरके, मैं खुद भी चाहता हूँ मुत्तहिद हो जाए सब फिरके, मगर ज़हरा के मुजरिम से न समझौता किया जाए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। नारा हैदरी। मैं खुद भी चाहता हूँ मुत्तहिद हो जाए सब फिरके, मगर ज़हरा के मुजरिम से न समझौता किया जाए। और एक मेहमान के लिए मैंने ये 4 मिसरे रखे थे, वो आए नहीं,
बहरहाल मैं पढ़ देता हूँ। अरे बाप रे बाप, यूं तो हो जाएगा। दिल और दिमाग चंगा है, यूं तो दिल और दिमाग चंगा है, बस मुनाफिक से मेरा पंगा है। यूं तो दिल और दिमाग चंगा है, बस मुनाफिक से मेरा पंगा है। फर्स्ट और लास्ट उम्रे आस नहीं, फर्स्ट और लास्ट उम्रे आस नहीं, जो अली से लड़ा वो नंगा है। फर्स्ट और लास्ट उम्रे आस नहीं, जो अली से लड़ा वो नंगा है। और आखिरी कता अपना पसंदीदा पढ़ने जा रहा हूं। मैंने खुद से फरमाइश की है कि ये कता पढ़ा जाए। समाज फरमान। इरशाद। हाय हाय मुक़स्सिरीन ने क्या क्या बदल दिया। हाय मुक़स्सिरीन ने क्या क्या बदल दिया। हद है उन्होंने तर्ज़े तबर्रा बदल दिया। हाय मुक़स्सिरीन ने क्या क्या बदल दिया। हद है उन्होंने तर्ज़े तबर्रा बदल दिया। अपना है फिर भी जिक्र अली ना पसंद। अपना है फिर भी जिक्र अली ना पसंद है। ये किसने अस्पताल में बच्चा बदल दिया। अरे कयामत, अरे जिंदाबाद बेटा, वाह 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 वाह। अपना फिर भी जिक्र अली ना पसंद है। अली ना पसंद। ये किसने अस्पताल में बच्चा बदल दिया। अब एक कलाम हाजिर करने जा रहा हूं। बिल्कुल ताजा कलाम था, 3 महीने पहले मिसरा था कि उम्मुल बनी की गोद में ज़हरा का लाल। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग। करीब आने की जरूरत नहीं है क्योंकि शायद आवाज वहां से सही सुनाई दे रही है। उम्मुल बनी की गोद में ज़हरा का लाल है। अब्बास शह की तेल है, ज़ैनब की ढाल है। अब्बास शह की तेल है, ज़ैनब की ढाल है। अब्बास शह की तेल है, ज़ैनब की ढाल है। कोई नजर उठा दे भला क्या मजाल है। कोई नजर उठा दे भला क्या मजाल है। और खत खींचकर दिलेर ने फौजों से ये कहा। खत खींचकर दिलेर ने फौजों से ये कहा, आगे कदम बढ़ाए जो माई का लाल है। खत खींचकर दिलेर ने फौजों से ये कहा, आगे कदम बढ़ाए जब माई का लाल है। और जो सामने पड़ा उसे लम्हों में काट के, जो सामने पड़ा उसे लम्हों में काट के पूछा, जरी के नेज़े ने क्या हाल चाल है। जो सामने पड़ा उसे नेज़े से लम्हों में काट के पूछा, जरी के नेज़े ने क्या हाल चाल है। और शेर की बात मैं स्टेज से चाहूंगा कि ज़हनी मरीज हो गए यूं दुश्मने जरी। ज़हनी मरीज हो गए यूं दुश्मने जरी। घोड़े की नाल देख के बोले हिलाल है। घोड़े की नाल मरीज हो गए यूं
यूं दुश्मने जरी घोड़े की नाल देख के बोले हिलाल है, और कितने मरे हैं नेज़े से कैसे पता चले, कितने मरे हैं नेज़े से कैसे पता चले, तहसीलदार है न कोई लेखपाल है। कितने मरे हैं नेज़े से कैसे पता चले, कितने मरे हैं नेज़े से कैसे पता चले, तहसीलदार है न कोई लेखपाल है। और तज़मीन मैंने लगाई थी, दाद बहुत मिली थी, मेरी समझ में नहीं आया क्यों मिली, लेकिन मैं पढ़ दे रहा हूँ। मुल बनी की गोद में ज़हरा का लाल है, हिस्से में इनके आई है 2 माँ की ममता, हिस्से में इनके आई है 2 माँ की ममता, मुल बनी की गोद में ज़हरा का लाल है, हिस्से में इनके आई है 2 माँ की ममता। अरे वाह वाह वाह, हिस्से में इनके आई है 2 माँ की ममता। नारा हैदरी, हिस्से में इनके आई है 2 माँ की ममता, उम्मुल बनी की गोद में ज़हरा का लाल है, और मेरे अलावा पूरी दुनिया में ये काफिया कोई नज़्म नहीं कर सकता। मनक़बत में फतवे जो दे रहा है खिलाफे गमे हुसैन, फतवे जो दे रहा है खिलाफे गमे हुसैन, वो मौलवी नहीं है, अरब का दलाल है। फतवे जो दे रहा है खिलाफे गमे हुसैन, वो मौलवी नहीं है, अरब का दलाल है। और हमारे गौहर सुल्तानपुरी साहब, मैं बराबर आवाज सुन रहा था उनकी, अब नहीं सुन पा रहा हूँ, शायद मेरे कान में कुछ कमजोरी है। हाय हाय हाय, ये शेर खासतौर से एक मरतबा फिर मैं स्टेज से मुखातिब हूँ कि उनकी समझ में आएगी क्या फ़िक़्ह जाफरी, उनकी समझ में आएगी क्या फ़िक़्ह जाफरी, उनकी समझ में आएगी क्या फ़िक़्ह जाफरी, जिनके फ़क़ीह कहते हैं कौवा हलाल है। अरे बाबा, कौवा हलाल है, उनकी समझ में आएगी क्या फ़िक़्ह जाफरी, वाह वाह, जिनके फ़क़ीह कहते हैं कौवा हलाल है। अब भागे थे बरसों पहले ओहद से जनाबे शेख, भागे थे बरसों पहले ओहद से जनाबे शेख, लेकिन अभी पहाड़ पे दाढ़ी का बाल है। ओहद से जनाबे शेख, लेकिन अभी पहाड़ पे दाढ़ी का बाल है। अब बेताब खुद को मत कहो अब्बास का गुलाम, बेताब खुद को मत कहो अब्बास का गुलाम, किरदार और अमल में अगर झोल झाल है। कुल 4 शायर हमारे पास हैं, बस 1 घंटे का मामला, आप समझ लीजिए। तो आप लोग बड़ी मोहब्बत से इंशाल्लाह सुन रहे हैं, तो आइए क्या उनका शायरी आपने सुनाई है। बेताब भाई कोई बात नहीं, जो गौहर भाई थोड़ा सा आदमी थक जाता है, सर्वर डाउन हो जाता है, फिर सर्वर आ गया है, कोई बात नहीं है, आप सुनेंगे। सर्वर डाउन हो जाता थोड़ी देर के लिए, तो वो बेताब भाई ने बेहतरीन कलाम पेश किया और ये कहा कि बस मुनाफिक से मेरा पंगा है। देखिए, पहले तो हम हिलाल नकवी साहब के लिए दुआ करें, वो अस्पताल में एडमिट हैं, और जो आपने उम्दा दुआ के लिए आपने इशारा किया काफिये में, तो हम दुआ करते हैं कि अल्लाह शिफा दे जनाब हिलाल नकवी साहब को। अच्छा, ये माइक को मुंह लगाना पड़ता है। जनाब नैयर मजीदी साहब की अहलिया का भी कल इंतकाल हुआ, तो मैं उनके भी 4 मिसरे पेश करूंगा कि जिसे भी करना है मुझसे अली की बात करे, यही मिजाज है मेरा, इसी का आदी हूँ। अली के हक का बयां है, अगर फसाद की जड़ तो फिर मैं शहर का सबसे बड़ा फसादी हूँ, तो फिर मैं शहर का सबसे बड़ा फसादी हूँ। आइए हजरात, मैं एक ऐसे शायर के पास चलूं जिसको बाप से विरासत मिली है। जनाब हैदर करतपुरी साहब भी बड़े शायर हैं, सलाम के और मरहमत के, और
और जनाब डॉक्टर नगमी साहब सिलाह मिदहत हैदर का नगमी सराखों पर बैठाया जा रहा है। अगर दिल से मुबारकबाद दी है तो फिर मुंह क्यों बनाया जा रहा है। इस लहजे के शायर जनाब डॉक्टर नगमी के रतपुरी साहब कि वो तशरीफ ले आए। सलवात भेजें आप हज़रात एक बार अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अरे यार मगर अब ये लोग अब तो यही सब बच्चे हैं। जिसके लब पर थे प्यास के शोले, जिसके लब पर थे प्यास के शोले, उसकी है बात से डर गया पानी। जिसके लब पर थे प्यास के शोले। सलवात भेजें अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मैं बैठ के पढ़ लेता हूँ। जी सलवात भेजें आप हज़रात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सलवात भेजें अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। एक बार सलवात भेजें आप हज़रात। जिसके लब पर थे प्यास के शोले, उसकी है बात से डर गया पानी। अलकमा चाटती रही तलवे, उसने फिर भी नहीं पिया पानी। उसने फिर भी नहीं पिया पानी। एक मतलब चार मुलाज़ा करने देखिए कोई मतलब नहीं। ज़माने को सजाया जा रहा है, ज़माने को सजाया जा रहा है। कहो किसको बुलाया जा रहा है, कहो किसको सिफाते रब अता होंगी अली को। सिफाते रब अता होंगी अली को। अभी लहजा मिलाया जा रहा है। सिफाते रब अता होंगी अली को। अभी लहजा मिलाया जा रहा है।
शुजाअत की पेश कर रहा हूं, खास तौर से देखिएगा बिलाल भाई। शुजाअत की हदें देखे ज़माना, शुजाअत की हदें देखे ज़माना के अब असगर को लाया जा रहा। शुजाअत की हदें देखे ज़माना, शुजाअत की हदें देखे ज़माना के अब असगर को लाया जा रहा है। जहां अभी लहजा मिलाया जा रहा है, शुजाअत की हदें देखे ज़माना, शुजाअत की हदें देखे ज़माना के अब असगर को लाया जा रहा है, के अब असगर को लाया जा रहा है। लिहाजा करें जहां रोना भी मुश्किल लग रहा हो, जहां रोना भी मुश्किल लग रहा हो, वहां पर मुस्कुराया जा रहा, वहां पर मुस्कुराया जा रहा है, वहां पर मुस्कुराया जा रहा है। ये भी शेख आसर से देखिए पेश कर रहा हूं। अगर दिल से मुबारकबाद दी है, अगर दिल से मुबारकबाद दी है तो फिर मुंह क्यों बनाया जा? वाह वाह वाह, तो फिर मुंह क्यों बनाया जा रहा है? भाई जश्न गदीर यहाँ शान से होता है। आप लोग ये शेर, वाह 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 वाह, क्या शेर है भाई, वाह 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 वाह। तो फिर हुज्जतुल इस्लाम मुस्लिमीन मौलाना अस्करी खान साहब से गुजारिश है कि वो माइक डाइस पे तशरीफ ले आए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाह पढ़ें। हाँ, मुलाहिज़ा करें, एक मतलब चाहता हूं शेर पेश कर रहा हूं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आ जाइए। हाँ बिस्मिल्लाह। एक मतलब 4-5 शेर खास पेश कर रहा हूं आज के मुनासिब जो आजकल माहौल है, खास तौर से पेश कर रहा हूं हमारी कौम में। जहां शह की आजादारी नहीं है, जहां शह की आजादारी नहीं है, जगह ज़हरा को वो प्यारी नहीं है, जगह ज़हरा को वो प्यारी नहीं है। मुलाहिज़ा करें, है अश्के अज़ाब बख्शिश को काफी, है अश्के अज़ाब बख्शिश को काफी, अगर उसमें रियाकारी नहीं है, अगर उसमें रियाकारी नहीं है।
मुलाहिजा करें, शेर पेश कर रहा हूँ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अगर जैसे भी आप सुन रहे हैं सुनिएगा, खास तौर से शेर भी। अगर उसमें रियाकारी नहीं है, नियर भाई इरशाद, ये एक अलग से शेर पढ़ रहा हूँ खास तौर से बिलाल भाई। मुहर्रम में नए कपड़े बनाना, मुहर्रम में नए कपड़े बनाना दिखावा है आजादारी, दिखावा है आजादारी नहीं है। वाह 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 वाह, सरवर आ गया, सरवर आ गया। मुहर्रम में नए कपड़े बनाना, मुहर्रम में नए कपड़े बनाना दिखावा है आजादारी नहीं है। मुलाहिजा करें, सियासत मजलिसों महफिल में करना, सियासत मजलिसों महफिल में करना, ये क्या ज़हरा से गद्दारी नहीं। वाह, ये क्या ज़हरा से गद्दारी नहीं है। वाह करें, मुसलमानों फिदक ज़हरा को दे दो, मुसलमानों फिदक ज़हरा को दे दो, ये हक उनका है सरकारी नहीं है। ये हक उनका है सरकारी नहीं है। एक मतलब 3-4 शेर और पेश कर रहा हूँ आखिर में। इसका एक शेर गौहर याद दिला रहे हैं कि शरीफुन नफ्स ही खाएगा इसको, तबर्रुक है ये अफ्तारी नहीं है। मुलाहिजा करें, एक मतलब 4-5 शेर आखिर में पेश कर रहा हूँ। सलवात भेजे आप हज़रात, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मुलाहिजा करें, देखिएगा, मुलाहिजा कर लें 2-3 शायर, 2-3 शेर, और उसके बाद जनाब शैलेंद्र अजमेरी, जनाब फाजिल जरेलवी, जनाब खुर्शीद मुजफ्फर नगरी और जनाब अल्लामा बिलाल काज़मी, ये 4 शेर है। मुलाहिजा करें, एक बावा से बुलंद नारे सलवात। आ गए, अरे बाप रे। बिलाल भाई खास तौर से मतलब पेश कर रहा हूँ। आले अहमद का वफादार बना देता है, आले अहमद का वफादार बना देता है, आले अहमद का वफादार बना देता है, इश्क कैदी को भी मुख्तार बना देता है, इश्क कैदी को भी मुख्तार बना देता है। मुलाहिजा करें, शेर पेश कर रहा हूं, देखिएगा। कौले मासूम है जिससे भी खुदा राजी हो, कौले मासूम है जिससे भी खुदा राजी हो, उसको सरवर का आजादार बना देता है। वाह 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 वाह, उसको सरवर का आजादार बना देता है। लश्करे शाह में एक ऐसा सिपाही भी है, लश्कर शाह में एक ऐसा सिपाही भी है, लश्करे शाह में एक ऐसा सिपाही भी है, जो तबस्सुम को भी तलवार बना देता है,
जो तबस्सुम को भी तलवार बना देता है। खाते हैं इसलिए मजलिस का तबरुक नगमी, खाते हैं इसलिए मजलिस का तबरुक नगमी, ये गमे शह का नमखार बना देता है। ये गमे शह। बहुत शुक्रिया। अब मोमिनीन कराम, अब मैं अपनी फेरिस्त के उस शायर को बुलाने जा रहा हूं जो सबसे ज्यादा दूर का सफर करके हम तक आया है। अजमेर शरीफ चलते हैं, वहां पुष्कर और अजमेर बिल्कुल मिला मिला है। तो हमेशा अजमेर का जो एमएलए होता है, यानी जहां दरगाह है, वो दरगाह जहां के रहने वाले ने कहा शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीपना अस्त हुसैन, सरदार नदा दस 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 दर 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 दर। मतलब देखिए ऐसा काई है, यजीद का नाम दस्त है, यजीद हक्काकी बिनाए ला इलाहा अस्त हुसैन। उस अजमेर तरफ चलते हैं और पुष्कर में हमेशा एमएलए मुसलमान होता है। अच्छा आप देखिए कि ये वो बारगाह है जहां किसी मजहब की कोई शर्त नहीं है, किसी भी मजहब का हो। तो वो कहते हैं खुशा नसीब वहां हम भी आके बैठे हैं जहां पे सारे पिसर फातिमा के बैठे हैं। हम हिंदुओं ने शपथ नुसरत इमाम की ली, तिलक भी खाके शिफा का लगा के बैठे हैं। ऐसे मिसरों के खालिक जनाब शैलेंद्र अजमेरी साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ ले आए और अपना श्रद्धा सुमन। आप लोग पहले हार पहनाते थे और 1000 हार रखे रहते थे, बेचारे अशफाक का वो हक भी छीन लिया। वो हर 2 मिनट पे एक हार पहनाते थे। बताओ माँ कमाल कर रहे हैं। हाँ हार है ही नहीं आपकी, मगर श्रद्धा सुमन अर्पित करें इमाम हुसैन और मौला अब्बास के हुजूर जनाब शैलेंद्र अजमेरी साहब। नारे हैदर। पहली बार इस नूरानी जश्न में शिरकत हुई है और आप सभी को इसकी मुबारकबाद पेश करता हूँ। 4 मिसरों से आगाज करता हूँ। ज़मीन व आसमां वाले जिसे अब्बास कहते हैं, ज़मीन व आसमां वाले जिसे अब्बास कहते हैं, ज़मीन व आसमां वाले जिसे अब्बास कहते हैं, जरा ठहरो बताता हूँ किसे अब्बास कहते हैं। जनाबे सैयदा की गोद में हसनैन है, फिर भी अली रब से जिसे मांगे उसे अब्बास कहते। जनाब सैयदा की गोद में हसनैन है, फिर भी अली रब से जिसे मांगे उसे अब्बास कहते हैं। हालात आज़रा पे 4 मिसरे हाजिर करता हूँ जो भी पहलगाम में हमला हुआ है और कई बेकसूर जाने गई है इसमें। उन सभी के घर वालों को परवरदिगार सब्र अता फरमाए। हाजिर करता हूँ मैं। पूरे हिंदुस्तान की ज़बान है और ये मुल्क जो है हिंदुस्तान, ये किसी एक फिरके का या किसी एक धर्म का नहीं है। ये जितना हक हिंदुओं का है उतना ही बराबर मुसलमानों का भी। मैं पूरे हिंदुस्तान की इसमें जो 4 मिसरे हैं पूरे हिंदुस्तान की आवाज़ है ये हाजिर करता हूँ।
इरशाद। कर वो बला का हिंद में नक्शा बनाएंगे, नक्शा बनाएंगे। कर वो बला का हिंद में नक्शा बनाएंगे, दो भाइयों के नाम की महफिल सजाएंगे, दो भाइयों के नाम की महफिल। और अब तक तो बस यजीद के पुतले जले, मगर अब तक तो बस यजीद के पुतले जले, मगर आतंकवादियों को तो जिंदा जलाएंगे, आतंकवादियों को तो जिंदा जलाएंगे। एक मतलब कुछ शेर हाजिर करता हूँ। ये मेरे भाई जो पीछे बैठे हैं, थोड़े से अगर सिमट जाएंगे, मौला जलाएंगे, थोड़े आगे आ जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। आप लोगों की महफिल है, थोड़े थोड़े सिमट जाएं, थोड़े थोड़े आगे आ जाएं। अभी मेरे बाद भी खुर्शीद मुजफ्फर नगरी साहब हैं, फाजिल साहब हैं, तो मैं चाहता हूँ थोड़ा माहौल बना दीजिए तो थोड़ा महफिल लगे कि हाँ महफिल है। थोड़ा थोड़ा आगे से बढ़ाएं बेटा, थोड़े आगे आ जाओ, करीब आ जाइए, आ जाओ बेटा, आ जाओ। पीछे से भैया थोड़ा सुन लीजिए। मैं इतनी दूर अजमेर से सफर करके आपके यहाँ आ गया, आप जरा सा करीब नहीं आ रहे, थोड़ा थोड़ा करीब आ जाइए। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। हाजिर करता हूँ। खुशानसीब वहाँ हम भी आके बैठे हैं, खुशानसीब वहाँ हम भी आके बैठे हैं, जहाँ आके बैठे हैं, जमाना देख ले हिंदुस्तान के हिंदू भी, जमाना देख ले हिंदुस्तान दूभी, चराग दिल में बहत जला के राहुल सिंह चौहान शैलेंद्र अजमेरी को देखे तबर्रुक दे रहे हैं। हिंदुस्तान के दूभी, चराग दिल में बहत जला के बैठे हैं, खुशानसीब वहाँ हम
के बैठे हैं क़सीदे ताज महल के न तुम सुनाओ हमें। कसीदे ताजमहल के न तुम कसीदे ताजमहल के न तुम सुनाओ हमें। हम अपने ताज़िया घर में सजा के वाह वाह हैदर 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 हैदर, क्या नारा लगाया है शैलेंद्र भाई, वाह वाह वाह। कसीदे ताजमहल के न तुम सुनाओ हमें। हम अपने ताज़िया घर में सजा के बैठे खुशनसीब वहाँ हम भी आके बैठे हैं। वो मौत से नहीं खुद उनसे मौत डरती है। वो मौत से नहीं खुद उनसे मौत डरती है। वो मौत से नहीं खुद उनसे मौत डरती है। जो करबला से कफन अपना ला, बहुत अच्छा है भाई, जो करबला से कफन अपना ला के बैठे हैं। वाह वाह शैलेंद्र जी, वाह 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 वाह। खुशनसीब वहाँ भी आके बैठे हैं। बुलंद हो गई करबो बला मदीने से। बुलंद हो गई करबो बला मदीने से। बुलंद हो गई करबो बला मदीने से। नबी की पुष्ट पाशपी रिया। क्या, अरे बहुत अच्छा शैलेंद्र जी, क्या शेर कह दिया। हैदर हैदर, फिर पढ़िए भाई, वाह 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 वाह। बुलंद हो गई करबो बला मदीने से। बुलंद हो गई करबो बला मदीने से। नबी की पुष्ट पाशपी रिया बैठे हैं। मिसरा लगा बहुत अच्छा भाई, वाह वाह वाह। वहाँ भी आके बैठे हैं। न जाने कैसे हैं जाते नहीं ये परवाने। न जाने कैसे हैं, न जाने न जाने न जाने कैसे हैं जाते नहीं ये परवाने। चराग़ खैमे का सरवर बुझा
वाह अच्छा है भाई, वाह 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 वाह। चराग खैमे का सरवर बुझा के बैठे हैं, वाह वाह सुभान अल्लाह। खुशानसीब वहाँ भी आके बैठे हैं, किसी का दिल तो जलाया नहीं गया हमसे, किसी का दिल तो जलाया नहीं गया हमसे, मगर यजीद का पुतला जला के बैठे हैं, वाह वाह बैठे हैं। खुशानसीब वहाँ भी आके बैठे हैं। मैं उनको चोर समझता हूँ, चोर समझूंगा, मैं उनको चोर समझता हूँ, चोर समझूंगा, लक़ब जमाल अली के चुरा नारे हैदरी, मैं उनको चोर समझता हूँ, चोर समझूंगा। और इस जमीन पे बहुत से शायरों ने अपने अपने अंदाज से मिसरा लगाया है, कईयों ने भाइयों के हिसाब से कहा है, मैंने कुछ हटके कहा है। हाजिर करता हूँ, बताओ बताओ। पसंद करते नहीं है से भाइयों को हुसैन, पसंद करते नहीं है से भाइयों को हुसैन, जो अपनी बहनों का हिस्सा दबा के खुशानसीब वहाँ हम भी आके बैठे हैं, हमारे वास्ते काबा है शाह का राजा, हमारे वास्ते काबा है शाह का राजा, सवाब हजी का मुकम्मल कमा के बैठे हैं। वाह 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 वाह। खुशानसीब वहाँ भी आके बैठे हैं, हम हिंदुओं ने शपथ नुसरत इमाम की ली, हम हिंदुओं ने शपथ नुसरत इमाम की ली, ने शपथ नुसरत इमाम की ली, तिलक भी खाक शिफा का लगा
खुशानसीब वहाँ भी आके बैठे हैं जो शह का रख नहीं सकते हैं ताजिया शहर जो शह का रख नहीं सकते हैं ताजिया शहर वो अपने घर को जहन्नम बना भी आके बैठे। जिंदाबाद। क्या मनकबत पढ़ दी भाई। न जाने कैसे हैं जाते नहीं ये परवाने, चराग खेमे का सरवर बुझा के बैठे हैं। देखिए ये अब तक मजमा पूरी तरह से बाकी है, मौला इन्हें सलामत रखे। अब ये चंद शोराए कराम हैं, जनाब सज्जाद साहब, फाजिल साहब, खुर्शीद साहब, अल्लामा बिलाल काज़मी साहब, ये 4 शोराए कराम हैं। बस मैं 2 शेर के बाद आवाज देता हूँ। चराग खेमे का सरवर और अपनी मेरी माएँ और बहनें अपने बच्चों के साथ ये बैठी हुई हैं। मैं जनाब रजा सिरसवी साहब को 4 मिसरे दुआ के तौर पे अपनी माओ के हवाले से पेश करूंगा। जिक्र सुनने का तेरे भाई का जो आई है, इनकी गोदी रहे आबाद। दुआ दे ज़ैनब, छोड़कर तुझको न जाएंगी कनीज़ें तेरी, तू भी चाहे तो चरागों को बुझा दे ज़ैनब। छोड़कर तुझको न जाएंगी। माओ बहनों के लिए ये 4 मिसरे जरूरी है, उनको भी हमें उनकी कुर्बानियां आजादारी उनके दम से है, महफिलें उनके दम से हैं। छोड़कर तुझको न जाएंगी कनीज़ें तेरी, तू भी चाहे तो चरागों को बुझा दे ज़ैनब। और अब आइए आपके इलाके के मिसरे अमहट से काज़िम जरवली की शायरी को अब जरा सा हम लोगों ने बचपन में बहुत कोट किया। मैं जरा 4 मिसरे जनाब सज्जाद साहब के हवाले से, चौथे इमाम के हवाले से काज़िम जरवली का एक मतलब और शेर पेश कर रहा हूँ। एक मुकम्मल है कसीदा, एक मुकम्मल है कसीदा मिधते मुख्तार का, बादशाह पहला तबस्सुम माबिदे बीमार का। करबला के दश्त में आवाज़े हल्मिन नासरीन, सुन रहा था कैद खाने में लहू मुख्तार का। करबला के दश्त में आवाज़े हल्मिन नासरीन, सुन रहा था कैद खाने में लहू मुख्तार का। इन मिसरों के साथ मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब सज्जाद अल्लौरी साहब से, बेहतरीन आवाज, बेहतरीन कलाम, बेहतरीन इंसान, बेहतरीन दोस्त और बेहतरीन इंतखाब और बेहतरीन इख्तिसार। नारे है हाज़िर महफिल, अस्सलामु अलैकुम हज़रात। यकीनन ये मेरी खुशनसीबी है कि मैं आज 2 जन्नतों के दरमियान, एक तरफ मौला हुसैन की बारगाह और एक तरफ गाजी अब्बास का दयार, यहाँ आना मेरी खुशनसीबी है हजरात। बहरहाल यहीं से मैं अपने सफर का आगाज करता हूँ इन 4 मिसरों के साथ। भाई समाप्त करें 4 मिसरे। एक और बाआवाज़ से बुलंद सलवात पढ़ते मोहम्मद वाले मोहम्मद। ज़हरा
ज़हरा के शाहज़ादों की अज़मत का जश्न है। जरा बेदार हो जाएंगे मेरे साथ। पूरे ज़हरा के शाहज़ादों की अज़मत का जश्न है। क्या मिसरा दिया है। मुलाहिज़ा करें, बाखानी, अमहट, अलीगढ़, दीगर बस्तियां हैं, कसम खुदा की पूरी दुनिया में अपनी आज़ादारी की बदौलत जानी और पहचानी जाती हैं। 4 मिसरे दयार में रखता हूँ, मेरे उस्तादान हैं, तशरीफ फरमा हैं, समाअत करेंगे। क्या मिसरा दिया, वाह वाह। ज़हरा के शाहज़ादों की अज़मत का जश्न है। ज़हरा के शाहज़ादों के, ज़हरा के शाहज़ादों की अज़मत का जश्न है। यानी ये जश्न फ़ख्रे इमामत का जश्न। वाह वाह वाह। चौथा मिसरा पहले से ही बोलने लगा, कसम खुदा की। यानी मिलके बोले तो ना, हाथों को बुलंद करके, हैदरी। यानी ये जश्न फ़ख्रे, क्या उम्दा कहा है भाई। इमामत का जश्न है। अब सुने तीसरा चौथा मिसरा। मैं अरे चौथा मिसरा तो बोल रहा है। जन्नत, अरे जन्नत, जन्नत में ज़ायरीन को, जन्नत में ज़ायरों को मुबारक हो बैठना। जन्नत में ज़ायरों को मुबारक हो बैठना। जन्नत में आज सब्र व शुजाअत का जश्न है। वाह 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 वाह। हैदरी। देख रहे हैं, अमहट को जन्नत कहाँ है। वाह 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 वाह। जन्नत में, कसम खुदा की वो जगह मेरे लिए जन्नत से कम नहीं, जहाँ जवाने जन्नत के सरदार तशरीफ फरमा। हमारा अकीदा है जन्नत में आज सब्र शुजाअत का जश्न है। क्या बोलते हुए मिसरे हैं सज्जाद, वाह वाह। और हज़रात यकीनन मैं इस दयार में इन 4 मिसरों से अपनी हाजिरी दर्ज करता हूँ। और ख्याल देखिए, बेताब साहब ने भी पढ़ा था। बहरहाल मैं ये 4 मिसरे जो मुझे मौला ने अता किया है, मैं आपके हवाले करता हूँ, सुने। मकबूल किस तरह ना मुरादें हो आज शब। सुनिएगा अकीदे के साथ, आप कुछ सोच के आए होंगे ना मौला के दयार में। मकबूल किस तरह ना मुरादें हो आज शब। हम ज़ायरे हुसैन हैं, शहरे अता में हैं। हम बोलिए, हम ज़ायरे हुसैन हैं, शहरे अता में हैं। दो भाइयों का जश्न है, दो जन्नतों के बीच। दो भाइयों का जश्न है, अरे दो जन्नतों के बीच। अरे एहसास हो रहा है कि हम करबला में हैं।
भाइयों का जश्न है, दो जन्नतों के बीच, दो भाइयों का जश्न है, दो जन्नतों के बीच। महसूस हो रहा है कि हम करबला में हैं, महसूस हो रहा है कि हम करबला में हैं। और हज़रात मैं यहीं से हाजिर करता हूं, दुआ चाहता हूं। मत समझना कलील होता है, मत समझना कलील होता है। बेदार हो जाए। मत समझना कलील होता है, मत समझना कलील होता है। इश्क़ है दे तवील होता है, इश्क़ है दे तवील होता है। बुग़्ज़ रखता है जो भी है दिल से, हर कदम पे ज़लील मिलके जो भी है दिल से, हर कदम पर जलील होता है, हर कदम पर जलील होता है। और हज़रात चार में से और पेश करता हूं, मुलाहिज़ा करेंगे खास तौर से। दुआए फातिमा, दुआए फातिमा ज़हरा हमारे साथ में है। भाई जिसके साथ हो बोले तो सबूत दे। दुआए फातिमा ज़हरा हमारे साथ में है, हमारे साथ में है। दुआए फातिमा ज़हरा हमारे साथ में है। हुसैन वालों को कोई मिटा नहीं सकता, हुसैन वालों को कोई मिटा नहीं सकता, मिटा नहीं सकता, मिटा नहीं सकता। इमाम वक्त के, इमाम वक्त के हाथों में है अलम सज्जा, इमाम वक्त के हाथों में है अलम सज्जा। किसी का बाप भी परचम झुका, इमाम वक्त के हाथों में है अलम सज्जा। किसी का बाप भी परचम झुका नहीं सकता, झुका नहीं सकता। यहीं से और चार मिसरे सुने खास तौर से। कसम खुदा की ये खुशनसीबी है जो आज इस जश्न में शरीक है, बड़ा खुशनसीब है बिलाल भाई। चार मिसरे देखिएगा। हाँ, जो दिल में अली की मोहब्बत नहीं है, सुने आबिज भाई, जो दिल में अली की मोहब्बत नहीं है,
हाँ मोहब्बत नहीं है जो दिल में अली की जो दिल में अली की मोहब्बत नहीं है खुदा को तुम्हारी जरूरत। नारा हैदरी, चमन चमन गली गली बोले, नगर नगर गली गली, अली 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 वही वसी वही वली, अली 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 दामाद पैगंबर, ज़हरा का शहर, हसनैन का बाबा, ज़ैनब का बाबा, अब्बास का बाबा, कासिम का दादा, अख्तर का दादा, सज्जाद का दादा, अकबर का दादा, मौलूद काबा, अकबर का मौला, मीसम का आका, जिब्रील के टीचर, मौलूद काबा, आदम का नारा, यूनुस का नारा, याकूब का नारा, यूसुफ का नारा, हम सब का मौला, सब मिलकर बोलो मौलूद काबा। मैं हक का वली हूँ, मैं सबका वसी हूँ, मौला कुल्ले कुल्ले ईमा को कुम के मैदान में सवालात के अंदर बाजू को उठाया, मेरे नबी ने बोला मन कुन तो मौला, मन कुन तो मौला, मन कुन तो मौला। हम सब ने देखा, अंधों ने न देखा, हम सब ने पुकारा, गूंगों ने न बोला, जो तेरा दुश्मन वो मेरा दुश्मन, हिजरत की शब में इस शान से सोया, कुदरत को भाया, वही मौला हमारा, वही रब का प्यारा, सूरज को पलट दे, तारों को बुला ले, ठोकर से अपनी मुर्दे को जिला दे, मेराज की शब में लहजे में उसी के ये बोलो खुदाया, ऐ मेरे मोहम्मद पैगाम में दे दो, सबको बतला दो, वो मेरा अली है, वो तेरा वसी है, मेरी आंख का तारा है सबसे प्यारा। खैबर की जंग में अहमद ने बुलाया और ये फरमाया परचम को उठा लो, मेरा मौला आया, इस शान से आया, परचम को उठाया, खैबर को उखाड़ा, मरहब को पछाड़ा, गर्दन को उतारा, ऐ फातह खैबर, ऐ फातह खंदर, रोजे में बुला लो, इमदाद को आओ, मुश्किल से बचाओ अबू तालिब का बेटा। नारा हैदरी। मौला सलामत रखे जी, शाद रहें, आबाद रहें। जो दिल में अली की मोहब्बत नहीं है, हाँ मोहब्बत नहीं है, को मौला सलामत रखे भाई। खुदा क्या नारा लगाया भाई, वाह। तुम्हारी जरूरत नहीं है, हाँ जरूरत नहीं है, कहेगा ये गासिब से रिजवान चलना, अरे हटो फातिमा की इजाजत, वाह, हटो फातिमा की इजाजत, हटो फातिमा की इजाजत नहीं है, इजाजत नहीं है। बस हज़रात मैं यहीं से हाजिर करता हूँ। एक मतलब चंद अशार के हुक्म भी हुआ है, मतलब बहरहाल जहाँ तक वक्त साथ दिया आप हज़रात मेरा साथ देंगे, बहुत अच्छा इंशाअल्लाह सुनाऊंगा। मिलजुल कर अज़मत बाबुल हवाइज अलैहिस्सलाम पर, अज़मत मौला आका हुसैन अलैहिस्सलाम पर बुलंद तरीन नारे सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद।
सुने हजरात, एक मतला और बस 3-4 शेर हाजिर करता हूँ, मेहर भाई देखिएगा। यकीनन मौला ने फरमाया है बोलो ताकि पहचाने जाओ, बोलो ताकि पहचाने जाओ। अब मैं बोलना शुरू करता हूँ, अब देखता हूँ कैसे पहचाना जाता हूँ। सुने यहीं से मतला हाजिर करता हूँ। वो और हैं जो सड़कों पर, चौराहों पर, होटलों पर इधर उधर बोलते हैं, मगर अली वाला कब बोलता है, कहाँ बोलता है, कैसे बोलता है, किस अंदाज में बोलता है, मुलाहिजा करेंगे आपके लिए मतला। चाचा थोड़ा सा मेरा साथ दे दे, थोड़ा सा। हाँ बोलो बोलो, अरे बोलो बोलो, बोलो बोलो, बोलो बोलो, बोलो बोलो बोलो। कभी मिंबर पा कभी दार पा जाके बोलो। मतलब मैंने पेश किया आपकी अदालत में, अब देखना है आप इंसाफ कैसा करते हैं। सुने, कभी मिंबर पर कभी दार बजा के बोलो 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 बोलो, कभी मिंबर पर कभी दार बजा के बोलो, कभी मिंबर पर कभी दार बजा के बोलो, या अली जब भी कहो जान लगा के। वाह वाह वाह, मिलके बोले सारे मोमिन हाज़री। कभी मिंबर पर कभी दार बजा के बोलो, या अली जब भी कहो जान लगा के बोलो। अरे बोलो बोलो, या अली जब भी कहो जान लगा के बोलो। कोई लफ्ज घटा कर बोलो। सुल्तानपुर का मजमा है ना, मैं इसके लिए नया हूं ना मेरे लिए ये नया है। मुझे मेरा वतन लगता है सुल्तानपुर, यहाँ के लोगों से वो मोहब्बतें मिलती हैं। इंशाअल्लाह पेश करता हूँ, सुने। कभी मिंबर से कभी दाद पे जाकर बोलो, या अली जब भी कहो जान लगा कर बोलो बोलो, या अली जब भी कहो जान लगा कर बोलो। ना बढ़ा कर न कोई लफ्ज घटा कर बोलो। बात कुरान की है ठोक बजा के, हाय हाय हाय, बात कुरान की है ठोक बजा के बोलो। नारे हैदरी जब जब भी लगाया जाए, दोनों हाथों को अकीदत से उठा के नारे हैदरी हैदरी। हम लोग मरहम में पढ़ते थे सज्जाद, तो जब कहते थे नाम आता था नैयर बिलाल, हम लोग सुल्तानी में जब पढ़ते थे, जो हाथ नहीं उठाता था तो गैन लगा दिया जाता था। तो जो लोग नारा लगा और ना हाथ उठाएं तो समझ लो नारे हैदरी। अली 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 अली, नारे हैदरी जब जब भी लगाया जाए, नारे हैदरी जब जब भी लगाया जाए, दोनों हाथों को हाथों को मेरे साथ एक वाजिब अमल आई, हम और आप मिलजुल कर करते हैं एक साथ। दोनों हाथों को अकीदत से उठा कर बोलो बोलो, दोनों हाथों को अकीदत से उठा कर बोलो। दुश्मने फातिमा ज़हरा पर करूं जब लानत, हाय 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 हाय, दुश्मने फातिमा ज़हरा पर करूं जब लानत। अरे दुश्मने फातिमा दुश्मने फातिमा
माँ जहरा पा करूं जब लाना, मेरी आवाज से आवाज मिला के जियो बेटा, सलामत रहो। मेरी आवाज से आवाज मिला के बोलो, मेरी आवाज से आवाज मिला कर बोलो। आखिरी शेर, पूरी दुनिया में शहर आज़ाद यकीनन लखनऊ है अल्हम्दुलिल्लाह, मगर सुल्तानपुर की आज़ादारी भी यकीनन पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ के मोमिनीन, यहाँ के अंजुमने, यहाँ के दीगर उलमा, यहाँ के शुअरा, यहाँ के उदबा, सारे अल्हम्दुलिल्लाह। वकार भाई शेर नज़ करता हूँ, सुने। उंगलियां जब भी उठे मातम सरवर के खिलाफ, उंगलियां जब भी उठे मातम सरवर के खिलाफ, उंगलियां जब भी उठे मातम सरवर के खिलाफ, अरे उंगलियां जब भी, उंगलियां जब भी उठे मातम सरवर के खिलाफ, फूल से लहजे को तलवार बना के बना के बोलो, फूल से बना के बोलो। हजरात बस देखिए हुक्म की तामील में एक मतलब 2-3 शेर बस नहीं है भाई, मतलब एक शेर में तामील काफी है। हाँ भी बिलाल भाई बैठे थे उससे, और खुर्शीद भाई भी हैं, और फाजिल साहब आने वाले हैं। सलवात पढ़ते मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक और बाबा से बुलंद सलवात पढ़ते हैं हजरात। जो मुनकिर है, जो मुनकिर है, अली का उस पर भी हमला नहीं छोड़ा। जो मुनकिर है अली का उस पर भी हमला नहीं छोड़ा। जो मुनकिर है अली का उस पर भी हमला नहीं छोड़ा। जो मुनकिर है अली का उस पर भी, सुने, हमला नहीं छोड़ा। कभी हमने अली के नाम का नारा कभी हमने अली के नाम का नारा नहीं छोड़ा। मतलब ये शेर नज़ करता हूं, सुने खास तौर से। अलम का अलम का ताज़िए के साथ ही, अलम का ताज़िए के साथ ही रहना बताता है। अलम का ताज़िए के साथ ही सुनेंगे। अलम का ताज़िए रहना बताता है। अलम का अलम का ताज़िए के साथ ही रहना बताता है। कभी अब्बास ने शबीर को तन्हा,
कभी अब्बास ने शबीर को तन्हा नहीं छोड़ा। ये आखिरी शेर में नज़्म करता हूँ, सुने खास तौर से, खास तौर से। कभी अब्बास ने शबीर को तन्हा नहीं छोड़ा। अरे जमाना ऐसे ही सज्जाद को कहता नहीं आबिद। जमाना ऐसा ही सज्जाद को कहता नहीं आबिद। जमाना ऐसे ही सज्जाद को कहता नहीं आबिद। अरे जमाना ऐसे ही और सज्जाद को कहता नहीं आबिद। ये वो कैदी है जिसने कैद में सजदा। जनाब खुर्शीद मुजफ्फर नकवी साहब और अल्लामा बिलाल काज़मी साहब। अच्छा, दोनों की सेहत का अभी बड़ा एक्सीडेंट हुआ है खुर्शीद साहब का, उसके बाद भी उफ नहीं कि अब तक बैठे हुए हैं, और बिलाल भाई को भी बैठने में जहमत है मगर उसके बाद भी बैठे हुए हैं। और फाजिल साहब आ गए हैं, इंशाअल्लाह वो मक्ता महफिल के तौर पे अपना कलाम पेश करेंगे। बस दो जुमले कहने का जी चाह रहा है। उन्होंने ताज़ी और अलम की बात कही, एक इमाम हुसैन के लिए, एक मौला अब्बास के लिए। अमहट वालों, इंसानी नफ्सियात है कि एक बच्चा जिस सब्जेक्ट पे रो रहा हो, जिस टॉपिक पे, जिस बात पे खफा होकर रो रहा हो, उसके लिए अगर उसको हंसाना हो तो फिर वो दूसरी बात छेड़नी होती है, उसको वहां से हटाना होता है। उसी सब्जेक्ट पे वो हंस नहीं सकता जिस सब्जेक्ट पे वो रो रहा हो। अकेली शिया कौम है जो इमाम हुसैन के नाम पे ही रोती है और इन्हीं के नाम पे हंसती है। क्या जुमला कह दिया यार। बहुत ये अभी बच्चों को दुनिया का कोई भी बच्चा जिस टॉपिक पे रो रहा हो उस टॉपिक पे हंस नहीं सकता, मगर ये हम हैं कि जो इमाम हुसैन ही के नाम पे रोते, इमाम हुसैन ही के नाम पे। और दूसरी जो उन्होंने अलम और ताज़िये की बात कही, दुनिया में कोई शिया अपने बच्चे को सिखाता नहीं है, मगर कोई बच्चा ऐसा नहीं है, हर बच्चा हमारा पहले अलम को चूमता है, उसके बाद ताज़िये को चूमता है। ये अजीब तो गरीब खुदा की तरफ से ये इंतजाम है। आइए मैं जनाबे मोहतरम खुर्शीद मुजफ्फर नगरी साहब, ऐसा है ये असल में इनकी बॉडी इतनी स्लिम है कि लोग महसूस नहीं करते, कसम खुदा की। हम लोग बिलाल भाई जब महफिलों में इनकी उंगली पकड़ के चलते थे, यानी हम इतने बड़े थे बच्चों की तरीके से, तब भी ये ऐसा ही नजर आते थे। और आज हैसियत बुजुर्ग जो है वो हम इनकी उंगली पकड़ के चल रहे हैं, ऐसे ही नजर आते हैं। ये समझ लीजिए, ये अल्लाह मगर अभी देखिए काफी एक्सीडेंट हुआ है कि साहब मैं आपसे अर्ज करूं कि जिसके सीने में करबला ही नहीं, जिसके सीने में करबला ही नहीं, उसका जहरा से वास्ता ही नहीं, और फर्शे मजलिस में, फर्शे महफिल पे आ गई जहरा, तुम कहाँ हो तुम्हें पता ही नहीं। ऐसी शायरी और मेयारी शायरी करने वाले ये एक अहद है साहब, और एक आप ये समझ लिए कि उनकी पैरवी इनके लहजे की जा रही है, मगर ये इतनी सादगी से महफिलों में आते हैं। मैं सलाम अर्ज करता हूँ और उनकी सेहत और सलामती के लिए आप हजरात नारे सलवात भेजें जनाबे खुर्शीद हैदर साहब, और जिस दुनिया में रहे हैदर नाम के साथ में जिंदा रहे। नारे हैदरी। भाई शुक्रिया डॉक्टर साहब, और हाल आपकी मोहब्बत इनायत नवाजिश। भाई आज महफिल में कुछ अजीब सी कैफियत है, इब्तदा से बैठा हूँ और मजमा भी तीतर बीता है, कोई जगह है कोई धरा है। अब मसला मेरे साथ ये है कि मैं सिर्फ नज्म का आदमी हूँ, नसर का आदमी नहीं है। ये बिलाल भाई इस वक्त होते सबको यकजा कर लेते अपने जुमलों से, अपने खिताबत से, तो मैं तो यूं भी नहीं कह सकता कि सभी इकट्ठा हो जाओ, एक जगह हो जाओ। बहरहाल जहाँ भी आप बैठे हैं आपकी मर्जी है,
भाई मोमिनीन कराम, इससे अच्छा सलीका नहीं होता। वो कह चुके अपनी बात। आ जाइए आप, वो इससे ज्यादा नहीं और कह पाएंगे। अब आप आ जाइए। मैंने पहले भी किया कि मैं नस्र का आदमी नहीं हूँ, और हम अपने टूटे फूटे हाथों को जोड़ के कह दिया उन्होंने। आप देखिए। हाँ, तो बहुत शुक्रिया। आ जाइए। आपने लाज रखी। अब ज्यादा लोग नहीं है इसके बाद। बिलाल भाई, टूटे फूटे जुमलों की लाज रखी आपने। आपका मैं तहे दिल से मुतशक्किर हूँ। यहाँ दूर दराज से यहाँ लोग तशरीफ फरमाया, मठ के अलावा भी। देखिए जलालपुर से भी हमारे शाहिद अली लल्ला भाई और उनके अहबाब सारे तशरीफ फरमा है। बहुत दूर से महफिल सुनने के लिए आए हैं, मदह मौला सुनने के लिए आए हैं। तो मैं गुजारिश करता हूँ बस छोटी बहर के कुछ शेर आ जाए। बिलाल भाई, बाप की पेशानी पर। अरे वो छोटी बहर भी बहरे मीर है भाई, जो आप कहते हैं छोटा मोटा मामला है। ये बहुत गड़बड़। उसमें मीर कहते हैं, मीर को सुनना मीर होना है। हाँ, अमीर हो गए। हाँ, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। हर सितम जिससे थर थराया है, जहां भी आप तशरीफ रखते हैं, हर सितम जिससे थर थराया है, हर सितम जिससे थर थराया है, हमने उसका आलम सजाया है। हाय हाय हाय, क्या सलीके से कहा। हर सितम जिससे थराया, क्या मतलब है? हमने उसका आलम सजाया है, हमने उसका अलम सजाया है। की थी जिसकी नमाज शब में दुआ, की थी जिसकी नमाज शब में दुआ, अब खुदा ने वो दिन दिखाया है, अब खुदा ने वो दिन दिखाया है। यानी आपको मुबारक हो, आज बाबुल मुराद आया है। नारे की थी जिसकी नमाज शब में दुआ, अब खुदा ने वो दिन दिखाया है। यानी आपको मुबारक हो, आज बाबुल मुराद आया है, आज बाबुल मुराद आया है। क्या फजीलत है तेरी है अब्बास, क्या फजीलत है तेरी है अब्बास, क्या शरफ तेरे हाथ आया है, क्या शरफ तेरे हाथ आया है। जिसका झूला मलक झुलाते थे, उसने झूला तुझे झुलाया। वाह, खुर्शीद भाई महफिल की कैफियत देखिए, महफिल की कैफियत देखिए। क्या फजीलत है तेरी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या फजीलत है तेरी अब्बास, क्या शरफ तेरे हाथ आया है। जिसका झूला मलक झुलाते थे, उसने झूला तुझे झुलाया है, उसने झूला, शुक्रिया गौहर, उसने झूला तुझे झुलाया है। किस कदर खुश नसीब हैं हम लोग, किस कदर खुश नसीब हैं हम लोग, तेरे परचम का सर पे साया है। किस कदर खुश नसीब हैं हम लोग, तेरे परचम का सर पे साया है। उसका सर क्या झुकाएगी दुनिया, जिसने तेरा अलम उठाया। वाह वाह वाह,
सादात भाई तिबला किस कदर खुश नसीब हैं हम लोग, तेरे परचम का सर पे साया है, तेरे परचम का सर पे साया है। उसका सर क्या झुकाएगी दुनिया, जिसने तेरा अलम उठाया है, जिसने तेरा अलम उठाया है। एक मोजिज नुमा का लाल है वो, एक मोजिज नुमा का लाल है वो, जिसने ये मौजज़ा दिखाया है, जिसने ये मौजज़ा दिखाया है। एक छोटी सी मश्क के अंदर सारा दरिया समेट लाया है। नारा हैदरी, हैदरी, काबरी, बूदरी, कंबरी, हैदरी। शुक्रिया बिलाल भाई, बहुत शुक्रिया। एक मोजिज नुमा का लाल है वो, एक मोजिज नुमा का लाल है वो। शुक्रिया शुक्रिया, मुतशक्किर हूँ, मुतशक्किर हूँ, मुलाहिज़ा फरमाए। एक मोजिज नुमा, एक मोजिज नुमा का लाल है वो, जिसने ये मौजज़ा दिखाया है, जिसने ये मौजज़ा दिखाया है। एक छोटी सी मश्क के अंदर सारा दरिया समेट लाया है, सारा दरिया क्या लहजा है खुशी नजर भाई, समेट लाया है। ये रुख भी देखेगा। सारा दरिया तिबला वज़नफर बात तुसी साहब, सारा दरिया समेट लाया है। बेज़बां तेरे हौसले को सलाम, बेज़बां तेरे हौसले को सलाम, तूने 2 लाख को रुलाया है। बेज़बां तेरे हौसले को सलाम, तूने 2 लाख को रुलाया है। तेरे होठों से रंग में है असग़र, दीन इस्लाम मुस्कुराया है। दीन इस्लाम मुस्कुराया है, दीन इस्लाम मुस्कुराया है। तूने अब्बास की बहन ज़ैनब, तूने अब्बास की बहन ज़ैनब आंधियों में दिया जलाया है, आंधियों में दिया। तूने अब्बास की बहन ज़ैनब आंधियों में दिया जलाया है। भाई के कातिलों की बस्ती में तूने फर्शे अज़ाब बिछाया है। वाह वाह, हैदर, 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 हैदर। नारे हैदरी, आवाज़ बुलंद नारे सलवार। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। तूने अब्बास की बहन ज़ैनब आंधियों में दिया जलाया है, आंधियों में दिया जलाया है। भाई के कातिलों की बस्ती में तूने फर्शे अज़ाब बिछाया है, तूने फर्शे अज़ाब बिछाया, तूने फर्शे अज़ाब बिछाया। क्या शेर निकाले भाई भाई, वाह वाह। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बस मैं समझता हूँ वक्त मैंने ले लिया अपना। अरे अब इतना भी नहीं बोलना साहब जी। हाँ अच्छा, मैं एक और मतरूहा कलाम बिल्कुल ताज़ा है, मैं अभी नैयर भाई का मिसरा था उसमें एक हमारा मौलाना का था,
तो उस मिसरे पे कुछ अशार हाज़िर खिदमत करता हूँ। अच्छा, मतला जो है वो बड़ा खुश्क सा है। अगर आपने उस मतले पे दाद दे दी तो मैं अगले जो उसके दूसरे जो अशार हैं आने वाले उन्हें बेहतर तरीके से पढ़ पाऊंगा। मुलाहिजा भाई इनकी बातों में आप लोग ना आया करिए, ये जब खुश करें तो उल्टा समझा करिए आप लोग। ये उस लहजे में बात करते हैं। नहीं, आपके ये आपने संभाल लिया। ये छोटी बहर के बड़े शायर हैं। मोहब्बत है आपकी। डॉक्टर नैयर भाई, नैयर साहब आपकी ये बहरहाल जरा नवाजी है। मुलाहिजा फरमाएं। सिपाहे शाम पे छाई है हैबत अब्बास। सिपाहे शाम पे छाई है हैबत अब्बास। देखिएगा ये भी ताज़ा शायरी, कोशिश करूंगा कि सारे शेर मैं सुनाऊं। बिल्कुल। झलक रही है अलम से जलालते झलक रही है अलम से जलालत अब्बास। झलक रही है अलम से जलालत अब्बास। हिम्मत कर रहा हूं दोस्तों, मुलाहिजा फरमाएं। झलक रही है अलम से जलालत झलक रही है अलम से जलालत अब्बास। अलम को देख के कर लो जियारत। अरे जिंदाबाद, वाह वाह। अलम को देख के कर लो जियारत अब्बास। वाह 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 वाह। झलक रही है अलम से जलालत अब्बास। अलम को देख क्या कैफियत है। वाह वाह, अदब है भाई है। जियारत अब्बास। अगर माइक और अच्छा होता तो और अच्छा पढ़ा जाता। मुलाहिजा फरमाए। झलक रही है अलम से जलालत अब्बास। मुलाहिजा फरमाए। डूबा मसला है, क्या कैफियत है। वाह वाह। के अलम को देख के कर लो जियारत अब्बास। जमाना देख ले उम्मुल बनीन का रुतबा। 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 इन्हीं के पाँव के नीचे है जन्नते। अरे अरे अशफाक भाई, शुक्रिया। एक दुरूद भेजे बाबा से बना। वाह वाह, बहुत शुक्रिया। अशफाक भाई ने आपकी हार का पैसा दिया है ये, इससे आप हार माला खरीद लीजिएगा। हाँ यार ये तो वही है, वही और क्या ये तो अब देखा मैंने गौर से। अरे जिंदाबाद। ने जंजीर में बांध रखा है कि यहाँ ना आइएगा, हार नहीं रखा। नहीं मगर बेचारे मैं मैं इब्तदा से देख रहा था, मैंने एक शख्स थे नाजुक से, आज वो दिखाई नहीं दे रहे, अब दिखाई दे। संजीदा होगा। भूल गया था। मुलाहिजा फरमाए दोस्तों, कैफियत देखिए, वहीं से दाद दीजिएगा, मैं महसूस रहूं। मुलाहिजा फरमाए कि ज़माना देख ले उम्मुल बनीन का रुतबा। ज़माना देख ले वकार भाई, ज़माना देख ले उम्मुल बनीन का
बा इन्हीं के पाँव के नीचे है जन्नते। क्या कहने में वकार भाई, इन्हीं के पाँव आवाजें बूढ़ी नहीं होती, आवाजें बूढ़ी नहीं होती। अब्बास नबी ने याद किया था अली को खैबर में, ये करबला है यहाँ है जरूरतें। अली को याद किया था नबी ने खैबर में, ये करबला है यहाँ है जरूरतें। अब्बास अल्लाह अकबर, क्या काफिया सर किया है। अरे नारे हैदरी, हाय हाय हाय, क्या करना खुर्शीद भाई। जमाना देख ले उम्मुल बनीन का रुतबा, इन्हीं के पाँव के नीचे है जन्नते। अब्बास नबी ने याद किया था अली को खैबर में, ये करबला है यहाँ है जरूरतें। ये करबला है यहाँ है जरूरतें। अब्बास ये शेर में मुलाहिजा फरमाए, दुआ है मेहदी दौरा का दौर आ जाए, हम अपनी आँखों से देखें शजावते। हम अपनी आँखों से देखें शजावते। एक जरा नारा लगाएं तो मैं एक शेर पढ़ता हूँ पूरी तवानाई के साथ। बहुत शुक्रिया। नारे हैदरी, पूदरी, कब्बरी, सफदरी, मीसमी, नारे हैदरी, नारे सलावत। हम अपनी आँखों से देखें शजाते। हम अपनी आँखों से देखें शजाते। अब्बास बिलाल भाई पिला रहा हूँ सकीना के नाम पर पानी। वाह वाह, तमाम तर अकीदों के साथ क्या महफिल हो रही है। वाह 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 वाह। पिला रहा हूँ सकीना के नाम पर पानी, पिला रहा हूँ सकीना के नाम पर पानी। मेरी निगाह में ये भी है खिदमते। हमें ये भी है खिदमत। अब्बास बहुत शुक्रिया, बहुत सलीके से सुना आपने शेर। मैं यहाँ से मैं दिल से मुतशक्किर हूँ आपका, बहुत शुक्रिया। मैं हाजिर खिदमत करता हूँ। पिला रहा हूँ सकीना के नाम पर पानी, मेरी निगाह में ये भी है खिदमत। अब्बास मेरी निगाह में ये भी है खिदमत। अब्बास नहीं
नैयर भाई, शायद ये शेर नया हो आपके लिए। मुलाहिजा फरमाएं। खबर साहब, क़िबला, बिलाल साहब, सभी शोरा कराम। मेरी निगाह में ये भी है खिदमत अब्बास, महाज़े कर्ब बला पर तमाम थी दुनिया। महाज़े कर्ब बला पर तमाम थी दुनिया, महाज़े कर्ब बला पर तमाम थी दुनिया। अगर न रोकती ज़ैनब जलालते हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। महाज़े कर्बला पर तमाम थी दुनिया। अगर न रोकती ज़ैनब जलालते अब्बास, अगर न रोकती ज़ैनब जलालते अब्बास। बहुत शुक्रिया। चलते चलते मतलब 3 शेर जिसके लिए खुसूसन हुक्म है, ये बिल्कुल नए हैं और ये सोशल मीडिया पर कुछ ज्यादा वायरल हो गए, तो मैं मतलब 2-3 शेर पढ़ के अपनी जगह लेता हूँ। मैं समझता हूँ कि अपना वक्त तो मैंने ले लिया, लेकिन चलिए चलते चलते एक दुरूद भेजें बावाज़े बुलंद। आखिर में इस जो जश्न का उन्वान है, अच्छा वो आपकी फरमाइश है मोहब्बत, वो जश्न सब्र शुजाअत, सब्र और शुजाअत। मुलाहिजा फरमाएं खबर साहब, वकार भाई, आखिर में पढ़ता हूँ, देखिएगा यार। शुक्रिया भाई। वो समझा था कि उससे डर गए हम। देखिए सब्र शुजाअत, वो समझा था कि उससे डर गए हम। वो समझा था कि उससे डर गए हम। वो समझा था कि उससे डर गए हम। पहन कर तो उसके घर गए। शुक्रिया भाई। वो समझा था कि उससे डर गए हम। पहन कर तो उसके घर गए हम। पहन कर तो उसके घर गए हम। जो नेज़े पर न हम कुरान सुनाते तो कातिल सोच लेता मर गए। वाह वाह वाह, खत्म है। वाह वाह वाह। नारे हैदरी। वो समझा था कि उससे डर गए हम। पहन कर तो उसके घर गए हम। जो नेज़े पर न हम कुरान सुनाते तो कातिल सोच लेता मर गए हम। तो कातिल सोच लेता मर गए हम। मुलाहिजा फरमाए। निभाया इस तरह शीरीं से वादा। निभाया
तरह शीरी से वादा घर उसके नौ के नेजा पर गए। वाह शुक्रिया। घर उसके नौ के नेजा पर गए हम। वाह वाह। हम महफूज शेर सुनो इंशाल्लाह महफूज होंगे आप। घर उसके नौ के नेजा पर गए हम, हमारी तशनगी पर हंसने वाले, वाह, हमारी तशनगी पर हंसने वाले तेरी आंखों में आंसू भर गए हम। कहाँ बैठे ये शेर अच्छा था। हमारी तशनगी पे हंसने वाले, वाह वाह, तेरी आंखों में आंसू भर गए हैं। वाह वाह। हमारी तशनगी पर हंसने वाले तेरी आंखों में आंसू भर गए हम, हमारा प्यास से दम घुट रहा था, हमारा प्यास से दम घुट रहा था, प्यास से दम घुट रहा था, मगर इस्लाम जिंदा कर गए हम। वाह 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 वाह, मगर इस्लाम जिंदा कर गए हम। वाह वाह वाह। हमारा प्यास से दम घुट रहा था, मगर इस्लाम जिंदा कर गए हम। बहुत शुक्रिया लल्ला भाई, खास तौर से आपका शुक्रिया। इंशाल्लाह वो समझा था कि उससे डर गए हम, पहनकर तो उसके घर गए हम। अब जिस शायर को मैं बुलाने जा रहा हूँ दुनिया उसको सुनने के लिए बैठी रहती है, बल्कि चली आती है। असल में ये जो नॉर्वे एक ऐसी जगह है कि जहाँ रात में 1 बजे हम लोगों से कहा जाता है आप चलिए साहब। हम कहते हैं क्या करेंगे यहाँ, तो कहते हैं रात में 1 बजे यहाँ पे सूरज निकलता है, उसे मिडनाइट सन बोलते हैं, और पूरी दुनिया उसको देखने के लिए जाती है। ये कमर बनु हाशिम, ये खुर्शीद इमामत, ये बैनुल हरमैन, यहाँ इसीलिए फेरिस्त में हमारे पास एक खुर्शीद है कि हम इसको आधी रात के बाद अपने डाइस पे जब तलू करते हैं तो फिर पूरी दुनिया में उजाला हो जाता है, समातों में उजाला हो जाता है, जहानतों में उजाला हो जाता है, अदब में उजाला हो जाता है। और वो जनाब खुर्शीद मुजफ्फर नगरी साहब का अपना कमाल है। आइए हजरात, अब 2 शोराए कराम हैं, लेकिन मैं सरापा यानी सिपास गुजार हूँ, बल्कि एक सरशारी और एक तशक्कुर का एहसास भी अपने दोस्त बिलाल काज़मी साहब के लिए कि इस हालत में भी उन्होंने एक बार मुझे मेरे ऊपर यह इसरार नहीं किया कि मुझे पढ़ाए, जबकि वो बड़ी रहमत से बैठे हैं। तो मैं चाहूंगा वो पढ़ लें। फाजिल साहब अभी आए हैं तो वो उसके बाद में पढ़ें। लेकिन ऐसे ही जैसे एक एक शेर, ऐसे ही बिलाल काज़मी ने मरसिये की दुनिया में, क़तात की दुनिया में, सलाम की दुनिया में, मनक़बत की दुनिया में एक एक शेर कभी कभी ऐसा दे दिया है जो पूरे पूरे कलाम से बड़ा होता है। एक शेर इस वक्त जो है मैं आपको हज़रत अब्बास के हवाले से इनका पेश करता हूँ कि कभी फुर्सत मिले तो तुरबत अब्बास को देखो, कभी फुर्सत मिले तो तुरबत अब्बास को देखो, जजीरा सर उठाकर आज भी रहता है पानी में। कभी फुर्सत मिले तो तुरबत अब्बास को देखो, कभी फुर्सत मिले तो तुरबत अब्बास को देखो, जजीरा सर उठाकर आज भी रहता है पानी में। ये जो महाकाव्य और ये जो पैकर, ये शायरी में बनाना, ये बड़ी शायरी होती है। आइए मैं गुजारिश करूंगा, देखिए खुर्शीद साहब अभी जुल्फ शब जब कमर तक आ गई, बल्कि सुबह के कदमों में रात के गेसू बिखरने वाले थे, और खुर्शीद साहब ने एक बार फिर से रात को रोक दिया। तो मैं चाहूँगा अजान से करीब होने से पहले हम ये बताएं कि बिलाल भी हमारे पास है, ताकि मौसम और तकाजे और रियायतें सबके साथ हमारा ये जश्न चले, और उसके बाद फाजिल साहब की दोस्ती पे और उनके मुसद्दस पे ये जश्न मुकम्मल होगा। मैं गुजारिश करूँगा मुअज्जिन विलायत अल्लामा बिलाल काज़मी साहब से कि वो तशरीफ ले आए। नारे हैदरी।
सबसे पहले खतीब शाम बीबी जनाब ज़ैनब उलिया मकाम सलामुल्लाह अलैहा की बारगाहे खिताबत पनाह में इज़्ने सुखन की दरख्वास्त पेश करता हूँ और फिर गुजारिश करता हूँ कि दोनों बारगाहों में तहनीयत व तबरीक के तौर पर नारे सलावात नजर फरमा दें मिलजुल के। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हमारे मोहतरम बरादर नैयर भाई ने जैसा कि फरमाया, लेकिन बहरहाल हम सब की ज़िंदगी वक्फ़े ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम है, तो बिल्कुल ताज़ा तरीन कलाम सिर्फ एक जगह इसे पढ़ा है। ये तरही कलाम है जिसमें मतलब ख़ास तौर से इजाज़त है अर्ज़ करूँ, मतलब ख़ास काज़ी भाई नैयर भाई इरशाद इरशाद। ये क़िबला मैंने मेराज से करबला को मुत्तसिल किया है। अली मेरी भाई मतलब नजर करता हूँ, आप थोड़ा करीब आ जाएं तो ऐन मुनासिब होगा। मतलब नजर करता हूँ कि सरकार सा किसी का सफर मोतबर नहीं, सरकार सा किसी का सफर मोतबर नहीं, सरकार सा किसी का सफर मोतबर नहीं, फिर भी सरे बुराक हुआ नेज़े पर नहीं। वाह सरकार सा किसी का सफर मोतबर फिर भी सरे वो बुराक पे गए, फिर भी सरे बुराक हुआ नेज़े पर नहीं। बेरंगो बेकशिश हैं सभी मेजबानियां, बेरंगो बेकशिश हैं सभी मेजबानियां, महबूब के मिजाज का लहजा अगर नहीं। हाय हाय क्या नाजुक शेर है। बेरंगो बेकशिश हैं सभी मेजबानियां, महबूब के मिजाज का लहजा अगर नहीं। देखी सियाह रात में मंजिल नजात की, वाह देखी सियाह रात में मंजिल नजात की, हुर जैसा कायनात में अहले नजर नहीं। शेर नजर करने जा रहा हूं, खास तौर से मुलाहिजा फरमाइएगा कि सरकार सा किसी का सफर मोतबर नहीं, फिर भी सरे बुराक हुआ नेज़े पर नहीं। बेरंगो बेकशिश है सभी मेजबानियां, महबूब के मिजाज का लहजा अगर नहीं। देखी सियाह रात में मंजिल नजात की, हुर जैसा कायनात में अहले नजर नहीं। बस ये है कुल फुरात के पानी की हैसियत, बस ये है कुल फुरात के पानी की हैसियत। अब्बासे नामदार का चुल्लू भी तर नहीं। हाय 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 हाय, बस ये है कुल फुरात के पानी की हैसियत। अब्बासे नामदार का चुल्लू भी तर नहीं, अब्बासे नामदार का, ये शेर आप हज़रात, अब्बासे नामदार का चुल्लू भी तर नहीं। ये सोचकर अरीज़े में एक अश्क रख दिया, वाह 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 वाह, ये सोचकर अरीज़े में एक अश्क रख दिया, आंसू से बढ़ के कोई भी पैगाम्बर नहीं। हाय 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 हाय, खुशी तो आंसू से बढ़ के कोई भी क़िबला शेर पढ़ने जा रहा हूं, आंसू से बढ़ के पैगाम्बर नहीं। वाह क्या शेर का है, में एक अश्क रख दिया, आंसू से बढ़ के कोई भी अबू ज़र भाई पैगाम्बर नहीं। अरे करने
खिलाफ जिक्र अली लाख साजिशें कर ले, खिलाफ जिक्र अली लाख साजिशें, वो लोग क्या उड़ेंगे भला जिनके पर हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। वो लोग क्या उड़ेंगे भला जिनके पर नहीं, कर ले खिलाफ जिक्र अली लाख साजिशें, वो लोग क्या उड़ेंगे भला जिनके पर नहीं। अब जनाब अब्बास अलमदार की हैबत क्या थी, शायद दूसरे मिसरे से कुछ वाजे हो जाए। शेर नज़र करने जा रहा हूं कि वो लोग क्या उड़ेंगे भला जिनके पर नहीं। उनको जरी के खौफ ने सोने नहीं दिया, उनको जरी के खौफ ने सोने नहीं दिया। नैयर भाई, उनको जरी के खौफ ने सोने नहीं दिया, जिन शामियों के दिल में खुदा का भी डर नहीं। वाह, हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। उनको जरी के खौफ ने सोने नहीं दिया, जिन शामियों के दिल में हाय खुदा का भी, लामा साहब शेर पढ़ रहा हूं, जिन शामियों के दिल में। वाह, शायद कोई जाविया हो, शेर का मुरादा खुर्शीद भाई, शेर नैयर भाई। उनको जरी के खौफ में सोने नहीं दिया, जिन शामियों के दिल में खुदा का भी डर नहीं। जिन शामियों के साथ शेर नजर करने जा रहा हूं, पानी के बीच में हजरत की कब्र है। वाह, हम घर के अंदर रहते हैं, घर की दीवारें हमारा अहाता किए हुई। वाह, शेर नजर करने जा रहा हूं, मैं इधर देखिए। जिन शामियों के दिल में खुदा का भी, मैं कब्र देख आया हूं अब्बास के सिवा, मैं कब्र देख आया हूं अब्बास के सिवा, पानी के दिल में और किसी का भी घर नहीं। मैं कब्र देख हैदर 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 नारे हैदरी। मैं कब्र देख आया हूं, मैं कब्र देख आया हूं अब्बास के सिवा, पानी के दिल में और किसी का भी घर नहीं। जबान का शेर है, बस इस खबर के आते ही, बस 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 इस खबर के आते ही अब्बास आते हैं। बस इस खबर के आते ही अब्बास आते हैं। दरिया बाप किसी को किसी की खबर नहीं, दरिया बाप किसी को किसी की खबर नहीं। दरिया बाप किसी को किसी की। तीन अशार है, नजर करता हूं, खास तौर से मुलाजा फरमाएंगे मेरे आका के चाहने वाले हजरत। आप सबकी झोलियां भरे, रात के इस पहर इश्क मौला में फर्श पर बैठे हुए लोग, खुदा आलम आप सबको हम मर्तबे जिब्राइल बनाए। तो शेर नजर करता हूं कि बैत का ख्वाब चश्मे यजीद लईन में। बैत का ख्वाब चश्मे यजीद लईन में एक लफ्ज है, काफिये के सर्फ के एतबार से एक लफ्ज है। बैत का ख्वाब काजिम भाई, चश्मे बैत का ख्वाब चश्मे यजीद लईन में। ऐसी तवील रात है जिसकी सहर नहीं। ऐसी तवील रात है,
तवील रात है जिसकी सार नहीं। आज आप देख रहे हैं अदालतों में क्या क्या हो रहा है। इस कायनात में जाने कितनों का खून छुपा दिया गया, मगर ये खून हुसैन है जो अब भी बोल रहा है। वजह क्या है? शेर नज़र करने जा रहा हूँ, अगर कोई बात हो तो जरूर दुआओं से नवाजिएगा और हमारी वालिदा माजिदा के हक में दुआ फरमा दीजिएगा। शेर नज़र करता हूँ कि कत्ले शहे हुदा पा गवाही खुदा की है। कत्ले शहे हुदा पा गवाही खुदा की है। कत्ले शहे हुदा पा गवाही खुदा की है। खंजर जिसे छुपा ले ये ऐसी खबर नहीं। खंजर जिसे छुपा ले ये ऐसी खबर नहीं। आखिरी शेर इस सिलसिले का नजर करता हूँ, मुलाहिजा फरमाइएगा, अहले नजर के लिए है शेर। कातिल जिसे छुपा ले ये ऐसी खबर नहीं। करबो बला से कब्ल चमकता भी किस तरह। करबो बला से कब्ल चमकता भी किस तरह। हुर आईना तो था मगर आईना गर नहीं। करबो बला से कब्ल चमकता भी किस तरह। हुर आईना तो था मगर आईना गर नहीं। अब अगर आप तैयार हो तो चंद बंद दो मामूओं की खुशनुदी हासिल करने के लिए दो भांजों के लिए अर्ज कर दूं। अगर आप तैयार हो, थके ना हो तो जनाबे औन मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जंग पढ़ दूं। कुछ और पढ़ने के लिए सोचा था मैंने, मगर यहाँ आके इरादा तब्दील हो गया। आप हजरात से गुजारिश है कि जरा सा और हमसे जरा सा और नजदीक हो जाएं। और मेरे मौला के चाहने वाले बस दो बारगाहों के दरमियान बैठे हैं, ऐसा लग रहा है कश्ती नजात में बैठे हैं। गुफ्तगू माँ से शुरू होगी, बेटों पर तमाम हो जाएगी। हाजत रवाए हर दो सरा या अली मदद। हाजत रवाए हर दो सरा या अली मदद। उक्दा है पेश उक्दा कुशा या अली मदद। ऐने खुदा लिसान खुदा या अली मदद। होना है मुझको मदा सरा या अली मदद। ज़ैनब का तस्करा है ज़बां थर थर आती है। तफसीर आयतों की कहाँ मुझको आती है। तफसीर आयतों की कहाँ मुझको आती है। सब कुछ आया है आप पर उदाद या अली। हम पर नहीं है कोई सबक याद, हमको नहीं है कोई सबक याद या अली। पेशे नजर है साथ इमदाद या अली। गूंगी ज़बां है माइल फरियाद या अली। गूंगी ज़बां है माइल फरियाद या अली। अरे हम उसकी बारगाह में मिदहत को जाते हैं। अब्बास भी अदब से जहां सर झुकाते हैं। बीबी जनाबे ज़ैनब कुबरा की अजमत क्या है। अब्बास भी अदब से जहां सर झुकाते हैं। अब्बास भी अदब से जहां सर झुकाते हैं। अब्बास भी अदब से जहां सर। अब बीबी की मदह एक बंद और उसके बाद शहजादों का जिक्र कि शहजादी ज़ैनब कुबरा क्या है जो ऐसे शहजादे सामने आए। इमरान का मिजाज खदीजा की जिंदगी। इमरान का मिजाज खदीजा की जिंदगी। अज़्मे मोहम्मद अरबी शान फातिमी। अज़्मे मोहम्मद अरबी शान फातिमी। इदराक अंबिया का रसूलों की आगही। इदराक अंबिया का रसूलों की आगही। खुल्क़े हुसैन। इदराक अंबिया का रसूलों की आगही। सब्रे हुसैन खुल्क़े हसन जुराते अली।
अब देखिए कितनी चीजें मैंने आपकी खिदमत में गिनवाई हैं। ज़ैनब कहते किसे हैं? खास तौर से इमरान का मिजाज, खदीजा की जिंदगी, अज़्मे मोहम्मद अरबी, शान फातिमी, इदराक अंबिया का रसूलों की आगही, सब्र हुसैन, खुल्क़ हसन, जुराते अली, जुराते अली। अरे कुरान जैसे नुक्ते बा में समा गया, सब कुछ सिमट के एक दिले ज़ैनब में आ गया। वाह 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 वाह, अल्लाह अकबर। सब कुछ सिमट के एक दिले ज़ैनब में आ गया, सब कुछ सिमट के एक दिले ज़ैनब में आ गया। तो थी आरज़ू, थी आरज़ू, अब शहज़ादों की बात शुरू हो रही है। थी आरज़ू के दीदाए शब्बीर नम न हो, थी आरज़ू के दीदाए शब्बीर नम न हो, तन्हा मियान दश्त इमामे उमम न हो, तन्हा मियान दश्त इमामे उमम न हो। दिल नर्म है हुसैन का बारे अलम न हो, दिल नर्म है हुसैन का बारे अलम न हो। भाई को मेरे फौज की किल्लत का गम न हो। चौथे मिसरे से भाई को मेरे फौज की किल्लत का गम न हो, तो गाजी दिले नासिर और जर्रार कर दिया, और दो कमसीनों को हैदर कर रहा। दो कमसीनों को हैदर करार कर दिया, दो कमसीनों को हैदर करार कर दिया। अब शबे आशूर में तो देखे मंजर क्या है। शबे आशूर शहजादी ये तशरीफ फरमा है और सामने दोनों शहजादे दो जानू होके बैठे हैं और गुफ्तगू हो रही है। बीबी कह रही है, मेरे लाडलो देखो कल माँ को शर्मिंदा न करना। तो शहजादे कहते हैं, अम्मा आप ही बताएं हमें क्या करना है। फरमाती हैं, सुनो, माँ ने पिला के शीर किया है तुम्हें दिलेर, तुम भूख में तवाना हो, तशना लबी में शेर, गर्दे खींच लो तो जबरदस्त भी हो शेर। हाथ की फुल भी तो होते हैं शेरों के घर के शेर। चौथे मिसरे की दाद चाहता था मगर कोई बात नहीं, अहले नजर बैठे हैं। हाथ की फुल भी तो होते हैं शेरों के घर के शेर। अरे तुम मज़हरे सिफात खुदा के वली के हो, और दुश्मन को ये बता दो नवासे आले। हाय हाय हाय, मेरे मौला जज़ादे आप हजरात को दुश्मन को ये बता दो नवासे अली के हो, दुश्मन को ये बता दो नवासे अली के हो। फरमाते अम्मा बताइए क्या करूं। इधर देखिए मेरी तरफ, माना अजीब मंजर है ये, मुहाकाती बंद है नज़ीर भाई, एक मंजर है। बीबी कहती है, सुनो मेरे शहजादों, मेरे लाडलो, मेरे दिल के टुकड़ों, सुनो। काज़ी भाई वो खूब शेर कहे आपने, खाओ भाई बंद नजर कर रहा हूँ, शहजादी क्या तालीम फरमा रही है। कहती है, किबला खास तवज्जो फरमाती है, सुनो, दुश्मन को ये बता दो नवासे अली के हो। शहजादे कहते हैं, अम्मा आप बताइए कैसे लड़ूं। इरशाद फरमाती है, सुनो, तलवार यूं चलाओ के लश्कर दुहाई दे, तलवार यूं चलाओ के लश्कर दुहाई दे, दादे नजफ से अली की कलाई दे। हाय 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 हाय, नाराए हैदरी। तलवार यूं चलाओ के लश्कर दुहाई दे, दादे बिगा नजफ से अली की कलाई दे। झनकार 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 तेगे हक की फलक तक, झनकार तेरे हक की फलक तक में जब देखिएगा, फलक तक सुनाई दे। बीबी कहती है, सुनो मोहम्मद, अरे भागे जिधर ये मौत का पहरा दिखाई दे।
दाद चाहता हूँ मिसरे की। अगर बाजुओं को थकन के धागे ने बांधा ना हो तो दाद चाहता हूँ मिसरे की। तलवार यूं चलाओ के लश्कर दुहाई दे, दादे विगा नजफ से अली की कलाई दे, झनकारते गए हक की फलक तक सुनाई दे, भागे जिधर मौत का पहरा 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 दिखाई दे। अरे बुज़दिल कहे कि गाजियों जर्रार आ गए, क्या हर तरफ से हैदर जर्रार। बुज़दिल कहे कि गाजियों जर्रार आ गए, क्या हर तरफ से हैदर जर्रार आ गए। अपनी उम्र मनकबत गोई का नाजुक तरीन मन पड़ा हूं, निकले जो खैमागाह से ज़ैनब के महलका, निकले जो खैमागाह से ज़ैनब के महलका, आगे कदम बढ़ाए बंदाज़े लाफता। देखा जो भांजों में कयामत का वलवला, मैदान की समत देख के अब्बास ने कहा, देखा जो भांजों में कयामत का वलवला, मैदान की समत देख के अब्बास ने कहा कि अब देर मत करो कि चढ़ाई की देर है। अरे फसलें खड़ी हुई हैं, कटाई की देर। क्या बात है। नारे हैदरी। अब देर मत करो कि चढ़ाई की देर है। फसलें खड़ी हुई हैं, फसलें खड़ी हुई हैं, कटाई की। अब एक लफ्ज है हाँप जाना। हाँप जाना तो नैयर भाई, हम लोगों ने भी तो ऐसे लोगों को सुना है बेशक कि अब बहुत सी लफ्जें जमाने के एतबार से बदलती रहती हैं, बहुत सी लफ्जें दाखिल होती रहती हैं। तो अब ये एक लफ्ज है हाँपना। हाँपना। आप बहुत तेज दौड़ लीजिए, बस सुनिएगा। फसलें खड़ी हुई हैं, कटाई की देर है। फरमाती हैं सुनो, मैदान उधर हो साफ, मैदान उधर हो साफ जिधर लड़ रहे हो तुम, मैदान उधर हो साफ जिधर लड़ रहे हो तुम, मैदान उधर हो साफ जिधर लड़ रहे हो तुम। हम धोखे से नहीं लड़ते। मैदान उधर हो साफ जिधर लड़ रहे हो तुम, हो जाए दुश्मनों को खबर लड़ रहे हो तुम, हो जाए दुश्मनों को खबर लड़ रहे हो तुम। इस भीड़ में 9 लाख है, इस भीड़ में इधर के उधर। वाह, लड़ रहे हो। मिसरा सुनिएगा। अब ये गुफ्तगू जनाब अब्बास से हो रही है। कहते हैं मेरे ओनो मोहम्मद, इस भीड़ में इधर के उधर लड़ रहे हो तुम। इतनी तेज हमला करना कि ये तय न हो सके कि किधर। हाय 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 हाय, ये तय मेरे मौला खुश रखे, ये तय न हो सके कि किधर लड़ रहे हो तुम, किधर लड़ रहे हो तुम। अरे वो ज़रबतों में जोर हो, जिब्रील कांप जाए, रफ्तार देखकर मलकुल मौत कांप जाए। वाह 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 वाह। रफ्तार देखकर मलकुल मौत हाँप जाए। बस गुफ्तगू को समेट रहा हूँ ताकि थोड़ा सा वक्त और भी मेरे बाद भी बचे और हमारे बरादर पढ़ेंगे इंशाअल्लाह तफसील से। तो
बस 2-3 बंद और जहमत तमाम है आपकी। एक नारा लगा दीजिए आप हजरात। और मोहम्मद कहते हैं मामू जान बताइए कैसे लड़ूं? तो जनाब अब्बास कहते हैं मेरे भांजो, मेरे शागिर्दों, तुम इनकी हिम्मतें देख रहे हो, मिस्रों की तराश देखिए। कहते हैं रन में अजल के घेरों से लड़ने को आए हैं। रन में अजल के ढेरों से लड़ने को आए हो। वाह। अजल के घेरों से लड़ने को आए हैं। अरे शामी हैं और सवेरों से लड़ने को आए हैं। शामी हैं और सवेरों से लड़ने को आए हैं। बुज़दिल हैं पर दिलेरों से लड़ने को आए हैं। अरे शेरे खुदा के शेरों से लड़ने को आए हैं। तो सुनो ना मोहम्मद, बात सुनिएगा। शेरे खुदा के शेरों से लड़ने को आए हैं। सुनो, अगली सफों को आखिरी सफ पर उछाल दो। खां साहबान ने मिसरा सुना, अगली सफों, दूसरा मिसरा, मेरे मोहम्मद अगली सफों को आखिरी सफ पर उछाल दो। मैं घुट रहा हूं, तुम मेरे अरमान निकाल दो। आए हाय हाय, मैं घुट रहा हूं, अगली सफों को आखिरी सफ पर उछाल दो। मैं घुट रहा हूं, तुम मेरे अरमान निकाल दो। बस गुफ्तगू मंजिले रन में अजल के घेरों से लड़ने को आए हैं। शामी हैं और सवेरों से लड़ने को आए हैं। बुज़दिल हैं पर दिलेरों से लड़ने को आए हैं। शेरे खुदा के शेरों से लड़ने को आए हैं। अगली सफों को आखिरी सफ पर उछाल दो। मैं घुट रहा हूं, तुम मेरे अरमान निकाल दो। तुम अब पूरा सफर छोड़ते हुए जनाब मोहम्मद मैदान में आए तो जाहिर है कि अबू तुराब के नवासे घोड़े पर सवार हुए और घोड़े की टाप धरती पर पड़े और दुश्मनों के खेमों की तनाबें न हिले। ये कैसे हो सकता है? तो अल्लाह लानत करे उमर इब्ने नहसे मलऊन पर कि एक औरत की तरह खेमे का पर्दा हल्का सा हटाया और झांक के बाहर देखा कि ये खेमे की तनाबें क्यों हिल रही हैं, और शिमरे मलून को बुलाया और बुला के उसकी पीठ पे एक मुक्का मारते हुए पूछा। तब देखिएगा, उमरे नहस पूछ रहा है किससे? शिमरे मलून से। कहता है क्यों? ये कमसीनी और उस पर लड़ाई का ये हुनर, पूरे वजूद से पढ़ूंगा, बस तवज्जो रखिएगा। ये कमसीनी और उस पर लड़ाई का ये हुनर। अरे फौजें फसीले कूफा से टकरा रही हैं सर, तेगों ने कर दिया है लहू से जमीन को तर। बोला उमर, ये शिमरे सितमगर से काट कर। बोला उमर, ये शिमरे सितमगर से काट कर के लुत्फ़े खुदा के हिम्मत अजदाद कौन है? इन सूरमा दिलेरों का उस्ताद कौन है? हाय 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 हाय, आहा, इन सूरमा दिलेरों का उस्ताद कौन है? इन सूरमा दिलेरों का उस्ताद कौन है? उज़्नुल्लाह के नवासों ने ये बात सुन ली, इधर से बोले, अरे तुझसे कलाम क्या, तू अदुए खुदा भी है, लानत का तौक तेरे गले में पड़ा भी है, तू बदनसब है, माँ तेरी उम्मुल खता भी है।
मिसरे की दाद चाहता हूँ। हा 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 हा, तू बदनसब है, माँ तेरी उम्मुल खता भी है, तू दायमी जलील भी है, बेहया भी है। तू कहता है इन सूरमा दिलेरों का उस्ताद कौन है, तू दायमी जलील भी है, बेहया भी है। अरे दोज़ख समझ के लुक़्मा-ए तर तुझको खा न जाए, मामू का नाम सुन के तुझे मौत आ न जाए। आखिरी बार मामू का नाम सुन के तुझे मौत आ न जाए, मगर इतना ही शौक है नाम सुनने का तो सुन। उस्ताद है हमारा वही आसमां मकाम, लश्कर तबाह करने को काफी है जिसका नाम। ओ बदशेआरे दहरो बदअंजामो बदकलाम, क्या पूछता है इसमें गिरामीए खुशानाम। अरे चर्चा उसी का दोनों जहानों में आम है, उस सूरमा का हजरत अब्बास। अब हजरात आप सब तशरीफ रखें, बस एक शायर को आप और सुनेंगे और जाहिर सी बात है वो आपका महबूब और पसंदीदा शायर है। उधर फुरात पे पहरे बिठाए जाते हैं, अली के शेर इधर मुस्कुराए जाते हैं, मेरी नजर में वो महफिल नहीं नुमाइश है जहां बतूल के कातिल छुपाए जाते हैं। जनाबे फाजिल जरेलवी साहब, नारे हैदरी। इजाजत है नौकरी शुरू करें। सेना को खींच के सजदे में सर हुसैन का है, सेना को खींच के सजदे में सर हुसैन का है, खलील देख लो ये भी जिगर हुसैन का है। सेना को खींच के सजदे में सर हुसैन का है, खलील देख लो ये भी जिगर हुसैन का है। मुखालिफों की जमाअत से हुर को लाए हैं, निकाल कर ये अनोखा हुनर हुसैन। मुखालिफों की जमाअत से हुर को लाए हैं, निकाल कर ये अनोखा हुनर हुसैन का है, निकाल कर ये अनोखा हुनर हुसैन का है। सजा के रखी है सीनों में करबला हमने, ये दिल हमारा नहीं है ये घर हुसैन। अब शेर सुन लीजिए, इधर गाजी अब्बास का रोजा, इधर मौला हुसैन का रोजा। सीना को खींच के सजदे में सर हुसैन का है, खलील देख लो ये भी जिगर हुसैन का है। मुखालिफों की जमाअत से हुर को लाए हैं, निकाल कर ये अनोखा हुनर हुसैन का है। सजा के रखी है सीनों में करबला हमने, ये दिल हमारे नहीं है ये घर हुसैन का है। मैं सोचता हूँ खुदा से अब और क्या मांगू, इधर चली का है रोज़ा इधर हुसैन। जियो जज़ाकल्लाह, मौला सलामत रखे। नारा हैदरी। बहुत तवील है नक्शे मसाफते अब्बास। अब जोड़ के सुन लीजिए, बहुत जल्दी जल्दी मैंने पढ़ना है और बहुत जल्दी जल्दी आप इस रहमत को मंजिले तकमील तक पहुंचना है। बहुत तवील है नक्शे मसाफते अब्बास, बहुत तवील है नक्शे मसाफते अब्बास। लिखेगा कौन कमालाते हजरते अब्बास, इसीलिए थी अली को जरूरत अब्बास, इसीलिए थी अली को जरूरत अब्बास। है मारिफत से मुज़य्यन शजाअत अब्बास। खुदा के घर में हुई थी विलादत हैदर, अली के घर में हुई है विलादत। खुदा के घर में हुई थी विलादत हैदर, अली के घर में हुई है विलादत अब्बास।
ठहर के देख रही है जलालत मूसा, ठहर के देख रही है जलालत मूसा, लबे फरात अजब है जलालत अब्बास। वाह 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 वाह, क्या कहना, वाह 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 वाह। ये एक मिसरा हुआ था, है बेमिसाल जहां में सखावत अब्बास। ये जौनपुर का मिसरा था। मोहतरम खुर्शीद मुजफ्फरनगरी साहब ने जैसे इस पे शेर पढ़े तो मुझे याद आया, मैंने कहा मैं भी पेश कर देता हूँ। बहुत तवील है, सुनिएगा लुत्फ आएगा। बहुत तवील है नक्शे मसाफत अब्बास, लिखेगा कौन कमालात हजरत अब्बास। इसीलिए थी अली को जरूरत अब्बास, है मारिफत से मुज़य्यन शजाअत अब्बास। खुदा के घर में हुई थी विलादत हैदर, अली के घर में हुई है विलादत अब्बास। ठहर के देख रही है जलालत मूसा, लबे फुरात अजब है जलालत अब्बास, लबे फुरात अजब है जलालत अब्बास। अमान नामा शिमरे लहीं पे थूक दिया, अमान नामा शिमरे लहीं पे थूक दिया, अमान नामा शिमरे लहीं पे थूक दिया। ये हैबत अबू तालिब थी सूरत अब्बास, अमान नामा शिमरे लहीं पे थूक दिया। ये जुर्अत अबू तालिब थी सूरत अब्बास। तू रिश्ता तोड़ के बैठा है अपने भाई से, कहाँ गया तेरा दावा उल्फत अब्बास। तू रिश्ता तोड़ के बैठा है अपने भाई से, कहाँ गया तेरा वाह बावफा 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 बावफा, अलमदार अलमदार नारा हैदरी। जमाल अक्स मोहम्मद है सूरत अकबर, जलाल हैबत हैदर है सूरत अब्बास। अमान नामा शिमरे लहीं पे थूक दिया, ये जुर्अत अबू तालिब थी सूरत अब्बास। तू रिश्ता तोड़ के बैठा है अपने भाई से, कहा गया तेरा दावाए उल्फत अब्बास। कहा है मलके ततहीर ने पिसर अपना, समझ में क्यों नहीं आती है अजमत अब्बास। हाथ का मातम करने वाले तैयार रहे, क्यों मातम होता है। बहुत तवील है नक्शे मसाफत अब्बास, लिखेगा कौन कमालात हजरत अब्बास। इसीलिए थी अली को जरूरत अब्बास, है मारिफत से मुज़य्यन शजाअत अब्बास। तू रिश्ता तोड़ के बैठा है अपने भाई से, कहाँ गया तेरा दावाए उल्फत अब्बास। जो बेवफा हो तो परचम से दूर हट जाओ, अलम उठाने का मतलब है बैअत अब्बास। न होंगे मातम शब्बीर से कभी गाफिल, हमारे पास है बाजू अमानत अब्बास। न होंगे मातम शब्बीर से कभी गाफिल, हमारे पास है बाजू अमानत अब्बास। मोहतरम ने भी एक मिसरा पढ़ा, उसमें शेर मैं भी सुना देता हूँ। जिसमें मेरे हुसैन की मजलिस अगर नहीं, जिसमें मेरे हुसैन की मजलिस अगर नहीं, वो घर किसी लिहाज से फिर मोतबर नहीं। जिसमें मेरे हुसैन की मजलिस अगर नहीं, वो घर किसी लिहाज से फिर मोतबर नहीं। मौला अली से इश्क का दावा न कीजिए, सच बोलने की आप में हिम्मत अगर नहीं। जिसमें मेरे हुसैन की मजलिस अगर नहीं, वो घर किसी लिहाज से फिर मोतबर नहीं। मौला अली से इश्क का दावा न कीजिए, सच बोलने की आप में हिम्मत अगर नहीं। मर्जी ये रब है मर्जी ये ज़हरा पे मुनहसिर, मर्जी ये रब है मर्जी ये ज़हरा पे मुनहसिर, मर्जी ये रब है मर्जी ये ज़हरा पे मुनहसिर। कैसी नजात इनसे मोहब्बत अगर नहीं, मर्जी ये रब है मर्जी ये ज़हरा पे मुनहसिर।
कैसी नजात इनसे मोहब्बत अगर नहीं होती है दस्तयाब यतीमों को रोटियां, होती हैं दस्तयाब यतीमों को रोटियां, पर कौन बांटता है किसी को खबर नहीं। जिसमें मेरे हुसैन की मजलिस अगर नहीं, वो घर किसी लिहाज से फिर मोतबर नहीं। होती है दस्तयाब यतीमों को रोटियां, पर कौन बांटता है किसी को खबर नहीं, पर कौन बांटता है किसी को खबर नहीं। मेराज के सफर ने ये मख्तल में कह दिया, मेराज के सफर ने ये मख्तल में कह दिया, शब्बीर के सफर से किसी का सफर नहीं। समझा रही है आयत असरा बे अब्दही, सरकार सा किसी का सफर मोतबर नहीं। चिल्लू में आप लेके भी रखा लबों से दूर, चिल्लू में आप लेके भी रखा लबों से दूर। पीने को पी भी सकते थे पानी मगर नहीं, चिल्लू में आग लेके भी रखा लबों से दूर। पीने को पी भी सकते थे पानी मगर नहीं निकलेगा। अब दो भाइयों का रोजा तो क्यों ना शहजादी ज़ैनब का जिक्र हो जाए। मैं बहुत जल्दी जल्दी पढ़ूंगा और आप जल्दी जल्दी सुन लीजिए। बज़बाने शहजादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा। ज़ैनब है मेरा नाम, अली की हूँ मैं ज़ीनत, मखलूक पे बख्शी है मुझे रब ने फजीलत। दिखलाने पे आ जाऊं अगर रोब जलालत, खुतबों से उलट दूंगी तेरा तख्त हुकूमत। खुश है तू मुझे देख के पाबंद रसन हूँ, मत भूल के अब्बा से दिलावर की बहन हूँ। खुश है तू मुझे देख के पाबंद रसन हूँ, मत भूल के अब्बा से दिलावर की बहन हूँ। बीबी कहती चाहूं तो अभी फातह खैबर को बुला लूं, क्या है पे इमदाद पैगंबर को बुला लूं। मखमल से मैं अब्बा से दिलावर को बुला लूं, क्यों औनो मोहम्मद अली अकबर को बुला लूं। ये काम अकेले ही सरे शाम करूंगी, मैं आज तेरे तख्त को नीलाम करो। बीबी कहती उठी हूँ अली बन के मैं वादों को निभाने, निकली हूँ मैं शब्बीर के मकसद को बचाने। आई हूँ तेरे घर तेरी औकात बताने, लग जाएंगे सब आज तेरे होश ठिकाने। बोलूंगी तो आएगी सदा कहरे चली है, सब लोग ये समझेंगे कि मिंबर पर अली। नारा हैदरी। जियो मौला सलामत रखें। बोलूंगी तो आएगी सदा कहर जली है, सब लोग ये समझेंगे कि मिंबर पे अली है। शहजादी कहती नाना को मेरे रब ने रिसालत से नवाजा, बाबा को मेरे ताज विलायत से नवाजा, भाई के जिन्हें शान इमामत से नवाजा है। शुक्र खुदा का हमें इज्जत से नवाजा, मोहलत हो तो औकात से बाहर नहीं होते, नौकर कभी शाहों के बराबर नहीं हो। सलामत रखें। या सकीना या अब्बास, नारे हैदरी, बाबा बुलंद नारे सलवात।
दरबार अजीज शहजादी कहते हैं नाना को मेरे रब ने रिसालत से नवाजा, बाबा को मेरे ताज विलायत से नवाजा, भाई के जिन्हें शान इमामत से नवाजा, है शुक्र खुदा का हमें इज्जत से नवाजा। मोहलत हो तो औकात से बाहर नहीं होते, नौकर कभी शाहों के बराबर नहीं होते, नौकर कभी शाहों के बराबर नहीं होते, नौकर कभी शाहों के बराबर नहीं होते। मेरी शहजादी का ये बीबी कहती मैं उसकी नवासी हूँ जो सुल्तान अरब है, मैं उसकी हूँ बेटी जो अली मर्जी रब है, माँ वो है जो दारैन की खिलकत का सबब है, दुनिया में मेरा मद्दे मुकाबिल कोई कब है, हम मर्तबा सूरत वन्नास लगूंगी, परचम जो उठा लूंगी तो अब्बास लगो। बीबी कहती सीने में मेरे फातह खैबर का जिगर है, लहजे में मेरे लहजे हैदर का असर है, ना खौफ है लश्कर का न तलवार का डर है, मैं कौन हूँ क्या हूँ ये कहाँ तुझको खबर है, न तेरी हुकूमत न तेरा नाम रहेगा, कब्जे में मेरे हश्र तलक शाम रह। जियो आखिरी बंद है, इस्तेमाल कर लीजिएगा। न तेरी हुकूमत न तेरा नाम रहेगा, कब्जे में मेरे हश्र तलक शाम रहेगा। बीबी कहती सब खाक में मिल जाएंगे बैयत के इरादे, भाई से किए थे जो निभाऊंगी मैं वादे, कांटे मेरी राहों में तू जितने भी बिछा दे, ये बात मगर याद रहे माफिया ज़ादे, ये बात मगर याद रहे माफिया ज़ादे, ये बात मगर याद रहे माफिया ज़ादे, ये बात मगर याद रहे माफिया ज़ादे। एक ज़लज़ला बर्पा दरो दीवार में होगा, अब शाह का मातम तेरे दरबार। नारा हैदरी, अब शाह का मातम तेरे दरबार में होगा। उस घर की एक ईंट से राजी खुदा नहीं, जिस घर में जानमाज है फर्शे अज़ा नहीं, देखे जमाना रोज़े अब्बास का जलाल, देखे जमाना रोज़े शब्बीर का जलाल, सूरज तमाम रात यहाँ डूबता नहीं। नैयर मैं यूं तो लिखता हूँ हर रोज एक सलाम, हर रोज ऐसा लगता है कुछ भी लिखा नहीं। आइए इस महफिल को यहीं पे मुलतवी होने का ऐलान करने से पहले मैं गुजारिश करूँगा गज़नफ़र अब्बास साहब क़िबला से कि वो दुआ के कलमात के साथ महफिल के मुलतवी होने का ऐलान फरमाएं। मौलाना गज़नफ़र अब्बास साहब क़िबला या खबर भाई आप शुक्रिया के कलमात कह दें। इस महफिल में तशरीफ लाने वाले हाज़रीन की खिदमत में शुक्रिया के साथ आइंदा साल तक के लिए इस मुक़द्दस मुताहर महफिल के इल्तवा का ऐलान किया जाता है और इस दुआ के साथ कि माशाअल्लाह तमाम मोमिनीन अहले बैत के चाहने वाले साल भर तक यानी दूसरी इस महफिल मुक़द्दस तक मौला की ज़मानत में रहे, अल्लाह की हिफाजत में रहे, खुशो खुर्रम रहे, शादो आबाद रहे, हर बला से मुसीबत से महफूज रहे और हर तरह की तरक्कियाँ और बुलंदियाँ उनके कदमों में हमेशा उनका मुक़द्दर बनी रहे। परवरदिगार हमें हमेशा अहले बैत का वफ़ादार रखना, हमारे घरों को, हमारी औलाद को, हमारे अखलाक को और हमारी नस्ल को, ज़ुर्रियत को, सबको गुलाम अहले बैत होने की मुसलसल सादत अता फरमाते रहना। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।